शंकर पूजा पार्वती के पार्वती माँ नजर आए चेहरा माता सती के। प्रसन्न हो के शंकर पूजा में पार्वती के पार्वती माँ नजर आवे चेहरा माता सती के। तो आइए सभी गांव के वरिष्ठ जन, माता बहन, आप सबसे आग्रह है क्योंकि समय मानस का और आपने इतनी बड़ी भव्य मंच सजाई है तो आप सबका पुनः पुनः इस मंच में सादर स्वागत अभिनंदन। जुड़ते हैं मानस के उस अंश से जिस पर चर्चा और चिंतन करनी है। आप सबसे निवेदन कर दूं कि हर आदमी कोई काम जब करता है तो उनका एक उद्देश्य रहता है ना। सबके अपन अपन उद्देश्य रहते, कोई भी काम करता है। हमारे मन के उद्देश्य है आग्रह आत्मचिंतन के। ये जो मंच चलत है, जो हमारे मंडली चलत है, कर उद्देश्य है आग्रह आत्मचिंतन के। कथा तो हम बहुत सुनते हैं पर आत्मचिंतन के जब बारी आते, आत्ममंथन के जब बारी आते, वो जगह हम पीछे हो जाते। और जे अपन जीवन में आत्ममंथन करके कोई भी काम ला सोच के करते, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़ो आपनो जग में हो तरसा। इसलिए कोई भी काम जब हम करें तो चिंतन करके करें। जो पावन प्रसंग जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, अति विचित्र रघुपति चरित्र। वास्तव में भगवान का जो चरित्र है वो बड़ा विचित्र है। इसलिए विचित्र है कि राम के रूप में जब वो गंगा नदी के किनारे आते हैं तो मांगी नाव न केवट आना, कहो तुम्हार मरम में जाना। निषाद राज जी से नाव मांगते हैं कि मैं इस पार से उस पार जाना चाहता हूं, मुझे आप नाव के माध्यम से गंगा पार करा दो। ये भगवान का चरित्र है। और इसी रामचरितमानस के माध्यम से हम आगे की कथा में श्रवण करते हैं कि यही राम जो है, यही विष्णु जो है, जब वामन रूप में राजा बलि के सम्मुख खड़े हो जाते हैं और 3 पग धरती की मांग करते हैं तो एक पग में धरती नाप देते हैं, दूसरे में आसमान नाप देते हैं और कहते हैं कि बलि को अब तीसरा पैर कहां रखूं बता। तो पूरे ब्रह्मांड को जो अपने ऊपर में समाया हुआ है, यही राम जब बचपने में रहते हैं, माता कौशल्या जब पलने में सुला देती है, एक बार जननी अन्वाय कर सिंगार पलना पौड़ाए, भगवान राम को स्नान करा के जब पलने में सुला देते हैं तो माता पूजा करने के लिए, अपने इष्ट देव कुल देव की पूजा करने के लिए पुत्र को पलने में सुला करके कमरे में चले जाते। माता कौशल्या क्या देखती है कि यहाँ वहां 2 बालक देखा, मति ब्रह्मोर की आन विशेषा। माता कौशल्या को ही 2 रूप दिखा देते हैं। अति विचित्र रघुपति चरित्र। यही राम जब कृष्ण के रूप में रहते हैं बचपने में, खेलते खेलते है ना, घुटनों के बल खेलते खेलते जब मिट्टी को मुख में डाल लेते हैं, माता यशोदा देखती है कि बेटा तू क्या खा रहा है। मुख खोलते हैं तो क्या दिखता है, दिख रावा निज माता ही अद्भुत रूप अखंड और रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उसके मुख में दिखता है। इसलिए कहा गया कि अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान। जो सुजान है, जो भगवान को जानना चाहते हैं वही जान सकते हैं, और जो तर्क और वितर्क में लगे रहते हैं उनके लिए तो भगवान कभी भी पास में रहेंगे फिर भी नहीं है। इसलिए कहा भी गया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट वही है मैं जानता। जो प्रेम करते हैं भगवान से वो करीब रहते हैं, और जो भगवान को पाने के बाद भी नहीं जान पाते, जैसे चरित्र के रूप में आपके सम्मुख कथा प्रसंग है सती का चरित्र। सती के चरित्र में ही ये बात आया है। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि सती मैं तुझे क्या बताऊं कथा को, भगवान की कथा अति विचित्र है। इसलिए अति विचित्र है कि आज तक कोई पार नहीं पाया है। कब क्या करते हैं, कब कौन से रूप में आते हैं। तो कथा से आपको जोड़ने का प्रयास करूं कि ये सती चरित्र है, और इस सती चरित्र में भगवान शंकर
माता सती को कुंभज ऋषि के आश्रम से कथा सुना करके वापस लाते हैं, है ना। एक बार त्रेता युगमा ही शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि और संग सती जगजननी भवानी पूजय ऋषि अखिलेश्वर जाने। माता सती भगवान शंकर के साथ में कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए जाते हैं, रोज जाते हैं। पर एक दिन, है ना, मानस में एक दिन का जो चर्चा है वो विशेष रूप से लिख दी जाती है। साहित्य में एक बार का जो प्रयोग है वो प्रयोग विशेष घटना के लिए लाया जाता है। वैसे तो भगवान शंकर के साथ माता सती रोज कथा सुनने के लिए जाते हैं, पर वो घटना नहीं हुआ। वैसे मानस में जैसे अभी चर्चा हुआ कि एक बार जननी अनवाय का माता कौशल्यापन रामला एक दिन न वही सोही नहीं, पर कुछ दिन ऐसे हो जाते हैं जे में हमारे जीवन में विशेष घटना होते। जैसे हमन गांव के रवैया खेत खार जाता, कैसे भैया खेत जाता ना, अब मान लो जाए रोज खेत जाता कुछ नहीं दिखिस, और वही रोज खेत जात एक दिन कहूं रस्तम सांप मिल गए, तब कन्होल बताबे तो कैसे बताबे, अरे काला बताबे फलाना एक दिन खेत जात रहे हो तो रस्तम सांप मिल गए। खेत तो ते रोज जाता, मान लो जाए दीदी बना बासी धर के जात हो खेत तो रोज जाना रहते, वो हो सकते मेड़ ले कहूं गोड़ फिसल गए, बासी नीचे गिर गए। अब कहूं बताबे तब का बताबे, अरे काला बताबे एक दिन खेत जात रहे हो मेड़ ले गोड़ फिसल गए, बासी पूरा गंवा गए। का बताए हमन एक दिन, जबकि हमन खेत रोज जाते। जब विशेष कोई घटना हो जाए तो भगवान शंकर के साथ माता सती जो है कथा सुनने के लिए तो रोज कुंभज ऋषि के आश्रम में जाती है, पर वापस आते समय एक दिन ऐसा घटना हो जाता है जिस घटना को यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी ने मानस में आप पर हम सबके लिए लिखा है। सबसे पहले ये चीज बता दूं आपको कि यदि आप सती के रूप में कहीं कथा सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल मत सुनिए। जब वो रोज कथा सुने जाते भगवान शंकर के साथ में और वही कथा ला सुन के वापिस आते, हम कथा एक सुन के जातन, मान लो लइका मन वो कर रामलीला करत रही, एक डान 10 मुड़ी वाला बने हैं, एक डान ऐसे बनवासी वेश वाला धनुष धारण करे हैं, तो हम जान सकथन कि नहीं जान सकन कि ये मन रामलीला करत है, जान सकथन ना, कथा ला सुन के कले जातन। अब जब माता सती भगवान शंकर के साथ वो कथा ला सुन के ओतिल वापिस आते और वही घटना होते कि एती भगवान रामला 14 साल के वनवास हो गए, माता सीता के हरण हो चुके हैं और भगवान शंकर नंदी के सवारी है, आगे में माता सती बैठे हैं। वायु मार्ग से ऋषि कुंभज ऋषि के आश्रम से अपन कैलाश के तरफ जाते, नीचे जब देखते भगवान शंकर हाँ तो भगवान राम कहा करते कि हे खग हे मृग में मधुकर श्रेणी, देखी क्या सीता मृगनयनी। बने भगवान राम सामान्य व्यक्ति के भांति जेला नहीं पूछना चाहिए का पेड़ तोड़सन गोठिया ही, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, देखी क्या सीता मृगनयनी। भगवान राम रोवत रोवत पूछा थे कि मोर सीता लखन हो देखे हो का। अब ये दृश्य कौन देखिस, भगवान शंकर ऊपर ले नीचे ढाल देखिस, और नीचे ढार देख के कथे अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान। भगवान तोर लीला तोर चरित्र बड़ा विचित्र है, जे जानी ही जानी और नहीं जाने थे तो सामान्य व्यक्ति ही कही। अतका कही कि भगवान शंकर हाँ दोनों हाथ जोड़िस और जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। जय भगवान आपको मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे कहते हुए आगे जब बढ़ते हैं तो सती जो है जैसे भगवान शंकर ने राम को प्रणाम किया तो सती के मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है, शक उत्पन्न हो जाता है, और यही संदेह यही शक जो है सती का अंत करा देता है। इसलिए इस संसार में सारे बीमारियों का इलाज है, पर शक और संदेह ऐसी चीज है जिनका कहीं कोई इलाज नहीं है। माता सती भगवान शंकर से पूछते हैं कि ये कौन है, तो भगवान शंकर की हिस्स की एकरे कथा लते सुन के आथस वो वहां ले। जेलते देखा था ना वही कथा लते सुन के आथस। अब मैं तो ये सोचता हूँ कि हम सब किसान नींदे कोड़े दवाई डाले लुएल गेन और वो खेत के धान ला लू के कहूँ आथन और रस्तम कहूँ पूछिस भैया कि जे खेत में ते धान लू के आथस वो धान का धान कही अब नहीं बता सके ना तो धिक्कार है तोर किसानी कर रही।
अब वही कथा लते सुन के आता सब जे कथा तोला दृश्य के रूप में दिखते और ते वाला नहीं जान पाए कि ये राम को ने कही के, तो फिर धिक्कार नहीं है इसने कथा सुनाई। तेकर सेती मन मति और चित्त सब ला यही कर रख के कहूं कथा ला सुनबो तो हमार जीवन के उद्धार हुई, तरन तारण हुई। और नहीं तो जैसे सुर्पनखा भटकिस ना, सुर्पनखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जैसे है ना, पंचवटी सो गई एक बार देख विकल भई विकल कुमार। सुर्पनखा जैसे खोजत रही सेती होती वैसने सती घलो भटकत राम के परीक्षा ले, तो फिर सुर्पनखा और सती में अंतर का, तो दोनों में जो अंतर है उसी अंतर को हमें तलाश करके आत्म मंथन करना है। आइए भजनों के साथ जुड़ते हैं, फिर चिंतन करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जोगी रे जोगी 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 रे जोगी बन बन फिरे बेचारा, हाँ हाँ अब तो दे दे सहारा, हो अब तो दे दे सहारा। होए 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 मैं बन बन जोगी बन बन फिरे बेचारा, हाँ हाँ अब तो दे दे सहारा। हो तारल मोला तारल मोला तारल मोला देव तारल मोला झुट जाए ना सास की मौला। मैं बन कर जोगी, मैं बन कर जोगी जब राम बस तोर चिनाब के माला। मैं बन कर जोगी जब राम बस तोर चिनाब के माला। मोरे राम कहानी तुम तुलसी के बानी, तोर कंचन आगे जस चर्चन। बस जिन गानी अरे सबरी माई और बिन मोर दरबार सब तेरे हरपन। ओ आजा रामा धर के योरी मन के मिटे बंधियारा, मन के मिटे अंधियारा। जन्म जन्म के भटकत जीवला अब तो दे दे सहारा। अब तो दे दे सहारा, अब तो दे दे सहारा। ओ प्रभु तारल मोला तारल मोला प्रभु तारल मोला देव तारल मोला झुट जाए रास की माला। मैं बन कर जोगी, मैं बन कर जोगी जब राम बस तोर चिनाब के माला। मैं बन कर जोगी जब राम बस तोर चिनाब के माला।
रामायण दोहाई चंद्रों चौपाई, हिंदू और मुस्लिम झांसी देसाई। आजा रघुनाई और राम हसाई, अब सोच नया बजाने और जीवन अर्पण। आजा राम राम का राम, गली गली डुबकी लगा ले, डुबकी लगा ले। जन्म जन्म के भटकते झूला, अब तो दे दे सहारा, अब तो दे दे सहारा, हो अब तो दे दे सहारा। तारल मोला, तारल मोला, तारल मोला, तारल मोला, छूट जाए न राज के माला। मैं बन के जोगी, मैं बन के जोगी, बस तोर नाम के माला। मैं बन के जोगी, बस तोर नाम के माला। बन के जोगी तोर भक्ति माँ, बन बन फिरे बेचारा, बन बन फिरे बेचारा। जन्म जन्म के भटकत जीवना, अब तो दे दे सहारा, होय अब तो दे दे सहारा, होय अब तो दे दे सहारा। तारल मोला, तारल मोला, तारल मोला, तारल मोला, छूट जाए न राज की माला। मैं बन के जोगी, मैं बन के जोगी, बस तोर नाम के माला। मैं बन के जोगी, बस तोर नाम के माला। मैं बन के जोगी, बस तोर नाम के माला। मैं बन के जोगी, बस तोर नाम के माला। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। एक स्त्री का धर्म क्या होना चाहिए? सती के चरित्र जो है ना, जिसको सती चरित्र कहा गया है ना? चरित्र कथा दोनों में बड़ा अंतर है ना? भगवान के कथा सुनथन होना, पर ये में काल 21 मानस में सती चरित्र। और स्त्रियों के लिए कहा भी गया है, नारिस चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, देवो न जानो कुतो मनुष्य। नारी का चरित्र और पुरुष का भाग्य देवता भी नहीं जान सकता, ये कहा गया है। आज स्वयं भगवान शंकर सती की जो स्थिति है, उस स्थिति का मूल्यांकन करते हुए कहते हैं कि प्रभु अति विचित्र रघुपति चरित्र, आपका चरित्र बड़ा विचित्र है। आप किसको कब नीचे गिरा देते हो और कब ऊपर उठा देते हो, इसका कोई अता पता ही नहीं। तो हम सती के जो चरित्र है, उस चरित्र से क्या सीख लेना चाहें? एक तरफ दुनिया के सभी जीव भगवान शंकर की भक्ति पाने के लिए हर उपाय करता है कि मुझे भगवान की भक्ति मिल जाए, भगवान की शक्ति मिल जाए, भगवान का प्रेम मिल जाए, भगवान की कृपा मिल जाए। और दूसरे तरफ हम देखें, है ना, राजा दक्ष की बेटी जिसका नाम सती है, वो बिना मेहनत के भगवान शंकर को पति के रूप में पाए। क्या उसको संभाल पाया? वो भगवान के शंकर के साथ रह पाया? वो इसी बात का हम सबको चिंतन करना है कि जो चीज हमें मिली है उनका हम कैसे इज्जत करें, और जो चीज नहीं मिला है उनको पाने के लिए कैसा प्रयास करें, कैसा प्रयत्न करें। एक तरफ सती और दूसरी तरफ शूर्पणखा, मैं दोनों की तुलना आपके बीच में रख रहा हूं। आप किसको श्रेष्ठ मानोगे वो आपके ऊपर में निर्भर करता है। एक शूर्पणखा जो रावण की बहिनी है ना, रावण की बहन है। शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, है ना, जिकर हृदय है सांप के बराबर है। अहिनी, अहिनी मतलब सर्प, जिकर हृदय कैसे है? सांप के बराबर है। देखो, शूर्पणखा के पति के नाम रहीस विद्युत जीवा, जह बहुत सुंदर रहीस, बहुत ताकतवर भी रहीस। अवकर सुंदरता और ताकत देख के रावण का करिस, ये बहुत ताकतवर है, सुंदर है, एक नाम ज्यादा हो जाए। तो रावण का करिस, छल वश
विद्युत जीवा के मृत्यु करवा दिस, मौत करा दिस, अंत करा दिस। ये जानकारी हल्का से कौन ला मिलिस? तो शूर्पणखा ला मिलिस कि मोर भाई ही मोर पति के मोर सुहाग के उजाड़ने वाला। तो शूर्पणखा शपथ लिस कि ये जतका रिद्धि सिद्धि दिखा थे, जतका तोर उन्नति दिखा थे, जतका ये सोन के महल दिखा थे, जतका ये परिवार दिखा थे, ये परिवार के अंत न करा दो तो मोर नाम शूर्पणखा नहीं किस। ये शपथ में का चीज दिखते? यदि एक स्त्री अपने पति के लिए सर्वस्व समर्पण हो जाए, चाहे वो शूर्पणखा जैसे दुष्ट हृदय क्यों न रहे, वो अपने पति को अपने लिए सब कुछ मानी है कि एक ही धर्म एक रत्नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। मेरे पति मेरे लिए सब कुछ थे और मेरे सुहाग को उजाड़ने वाला कोई नहीं, ये रावण है। इसलिए इस रावण का अंत मुझे करना है, इस लंका का मुझे अंत करना है। और इसलिए वो षड्यंत्र के माध्यम से अपनी नाक को कटाने के लिए, है ना, शूर्पणखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जसहिनी पंचवटी सो गई एक बारा और देख विकल भई युगल कुमार। दो राजकुमारों को देख करके अपने ऐसे प्रदर्शन करती है जिसके कारण बाध्य होकर के लक्ष्मण जी को उनका नाक को काटना पड़ता है। ये किस लिए किया शूर्पणखा? अपने पति के हत्यारे को दंड देने के लिए, है ना। अब दूसरी तरफ देखें हम सती के चरित्र को कि सती जो है जिस भगवान शंकर के साथ रह रही है, जिस पति के पास वो रह रही है, भगवान शंकर ने कहा है कि सुन सती जेकर कहानी ला हमन सुन के आथन ना वो वही राम हरे वो जेकर में पांव परे हो, है ना, जेकर में प्रणाम करे हो वो कौन हरे? तो वो जे नीचे में देखा था ना जे रोत बैठे वो कौन हरे? तो वही ब्रह्म हरे, वही नारायण हरे, वही विष्णु हरे जेकर कथा ला हमन वहां ले सुन के कुंभज ऋषि के आश्रम ले आतन, वो वही राम हरे जे 14 साल के वनवास हो गए, वो रोत बैठे है सीता के तलाश में। माता सती के मन में ये संदेह हो गए कि जब मैं कुंभज ऋषि के आश्रम में गए तो वो नीचे में बैठी समझ लो ऊपर में बैठा रही, जेकर सामने महा लग जाए वो कल्ले बड़े और कौन हो सकते? महासागर, महाकाली, महालक्ष्मी और महादेव। तो माता सती सोचिस कि महादेव माने सब ले बड़े 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 बड़े, ये कौन आगे कौन वनवासी जेकर प्रणाम करते? तो माता सती नहीं जान पाई कि वो वही वास्तव में वही राम हरे। भगवान शंकर बार बार मना करिस मत जा मत जा मत जा कह के, पर माता सती यह परीक्षा लेकर चल दिस। बता और परीक्षा कैसे ली? मैं ये कहूं भैया परीक्षा कैसे लिए जाते? देखो जब ते नहीं जाने कि राम हरे धुनो है के तब वो कर सीता के रूप कैसे बना? चल बता बोला। सीता के रूप बना के भगवान के राम के सामने बैठ गए, लिखा है मानस में। तो जब राम ला नहीं जाने तो सीतल कैसे जान डरे? और सीतल जब जान डरे तो राम ला भी तो जानना चाहिए। ये हरे सती के अज्ञानता, अहंकारता। मैं दक्ष की बेटी हूं, महादेव की पत्नी हूं, हमसे बड़े और कौन हो सकता है? इसी अहंकार के कारण ही हम अपने सम्मुख भगवान को, नारायण को भी नहीं पहचान पाते। ये कथा हमको बताता है कि जब तुम सीता को जान सकती हो, सीता का स्वरूप बना सकते हो, तो राम को कैसे नहीं जाने? और जब सीता को जानते हो तो राम को भी जानोगे, और राम को जानते हो तो भी सीता को। और जब सीता का स्वरूप आपने बनाया है, इसका मतलब ये है कि आपके मन में अहंकार है कि हमसे बड़े और कौन हो सकता है, इसलिए मुझे परीक्षा दी। भगवान शंकर ने मना किया, एक स्त्री का धर्म क्या है? इसलिए मैंने शूर्पणखा को सामने रखा कि वो अपने पति के लिए पूरे अपने माय के पक्ष को तबाह कर दिए, बर्बाद कर दिए। किस लिए? पति के लिए। और दूसरी तरफ ये पति का बात मान रहा है क्या? भगवान शंकर मना करते हैं कि मत जाओ, फिर भी सती जो है वो मानते रही हैं और बिना माने चल देते हैं भगवान राम के पास और जा करके उनकी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेने का मतलब यही है कि सीता का स्वरूप बनाते हैं, भगवान राम देखते हैं, है ना। कहो भवानी कहाँ है भगवान शंकर? आप काहे अकेली वन में फिर रही हो, है ना। कोई चीज ला खोजना अलग चीज है और फिरना अलग चीज है। बिना कारण के घूमत हंसते हैं।
तो कहां है भगवान शंकर? आप अकेले कैसे भटक रहे हो? आप अकेले कैसे घूम रहे हो? तो माता सती जान जाती है कि वास्तव में ये नारायण ही है और पुनः सती का स्वरूप बनाती है और भगवान शंकर के लिए, भगवान शंकर के पास वापस आते हैं। यहां पर भी सती झूठ बोलती है भगवान शंकर की हिस कि कहां के रहते हैं? तत्ते एकल्य प्रणाम करे और मैं नीचे में प्रणाम करे लगे वो कुछ बात नहीं। अत की चंतर है कि इस देख हमर मन के तो आंखी है तब हमारा नहीं दिखे, पर भगवान शंकर के पास तो त्रिनेत्र है। पूरा संसार उसी का बनाया हुआ है। वो रग रग में क्या हो रहा है, धरती के भीतर क्या है, जल के भीतर क्या है, आसमान में क्या है, वो सब कुछ देखते हैं। क्या सती को नहीं जान पाएंगे? तो सती जाकर के कहते हैं भगवान राम शंकर से कि प्रभु आपने यहाँ प्रणाम किया और मैं वहां नीचे जाके प्रणाम किया। भगवान शंकर सती से कहते हैं कि सती अब तक बहुत हो गया, अब तक बहुत हो गया। न तुम कथा सुनने जाती हो वहां तुम्हारा ध्यान है, पति मैं हूं मेरे बातों का भी तुम्हें ध्यान नहीं है, किस भगवान की पूजा होनी चाहिए ये भी बात तुम्हें मान नहीं है। और पत्नी जब पत्नी रहे तब तक वो पत्नी है, और माँ का रूप ले ले तो मैं कैसे पत्नी का व्यवहार उसके साथ तुम्हारे साथ करूंगा? क्योंकि माता सीता जो है वो मेरी माँ है, भगवान राम मेरे पिता हैं और आपने माता सीता का स्वरूप बनाया है। अब मैं तुझे कैसे पत्नी के रूप में पाऊं? इसलिए आज से तेरा और मेरा नाता खत्म। बोल सियावर रामचंद्र की। तो आप जब भगवान शंकर को पाने के बाद भी उनकी भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाए तो आपसे अभागा और कौन हो सकता है? इसलिए हम जब कथा सुनते हैं तो उस कथा के सार भाव को ग्रहण करने का प्रयास करें कि हमारा चरित्र कैसा होनी चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होनी चाहिए। आइए भजनों से जुड़ते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की। शंकर भगवान की जय। पर्वतिया के बिलपतिया माँ भोला मोहा के ना गौरी बधागे ना। बोल शंकर भगवान की जय। शिव शिव बोलो भैया बोल शिव शिव, शिव शिव बोलो भैया बोल शिव शिव, शिव शिव बोलो भैया बोल शिव शिव, शिव शिव बोलो भैया बोल शिव शिव। पर्वतिया के बिलपतिया माँ, पर्वतिया के बिलपतिया माँ भोला मोहा के ना। डोरी माया के संग गौरा गौरी बधा के ना, डोरी माया के संग गौरा गौरी बधा के ना। पर्वतिया के बिलपतिया पर्वतिया के बिलपतिया माँ भोला मोहा के ना। गौरी माया के संग गौरा गौरी बधा के ना, गौरी माया के संग गौरा गौरी बधा के ना।
शिवा। धोव धोव चौर चढ़ाए दूधे के धारे मोहावे अन्न पानी ला भवानी हटाए जपाते नामा शिवा। ओ अन्न पानी ला भवानी हटाए जपाते नामा शिवा। सासे की सुंदरी माँ अंतस के भीतरी माँ, सासे की सुंदरी माँ अंतस के भीतरी भोला ना मांगे ना। डोरी माँ माया के संगे गौरा गौरी बंधागे ना। डोरी माँ माया के संगे गौरा गौरी बंधागे ना। चेहरा माता सती के प्रसन्न हो के शंकर पूजा में पार्वती के पार्वती माँ नजर आवे चेहरा माता सती के पार्वती माँ नजर आवे चेहरा माता सती के सरदा भक्ति माँ भक्ति के शक्ति माँ अल्लाह भक्ति के शक्ति माँ भागे हजारे डोरी माँ माया के संगे गौरा गौरी बंधागे ना। डोरी माँ माया के संगे गौरा गौरी बंधागे ना। पर्वतिया के बेलपतिया माँ पर्वतिया के बेलपतिया भोला मोहागे ना। डोरी माँ माया के संगे गौरा गौरी बंधागे ना। डोरी माँ माया के संगे गौरा गौरी बंधागे ना। शिव शिव बोलो भैया बोलो शिव 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 बोलो भैया शिव 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 बोलो भैया बोलो शिव शिव। डोरी ममया के संगे गौरा गौरी बंधागे ना। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जोर से बोलना पड़ेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। तो बाबा तुलसीदास मानस में लिखे का कि सती समझे रघुबीर प्रभाव भय बस सीव सन किन्न दुराव। भगवान के जो प्रभाव है, राम का जो प्रभाव है, उस प्रभाव को समझ जाते हैं कि किस माता सती भगवान शंकर कहाँ एक जन कैसे घूमत हंसते हैं। तुमन गोठिया हो फिर मैं माइक वाला लेक्टन माइक तो ही मला देवा दूं। मैं बताया ना शुरू बोले हो ना मैं कि जब तक हम ध्यान से किसी भी चीज को नहीं सुनेंगे तो फिर वो है ना चर्चा ला तो रोज तुमन करत रहो ना। एक जन 50 रुपये दी से सबरी माता और एक जन सबरी माता 100 रुपये। जोरदार ताली बजा दो दाई मन पर। कान्हा के नाम से दिए हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। गितेश मानस परिवार गिरौद की तरफ से आप सबको और ये छोटे छोटे बहुत बालक मन के डहाले सब जन बहुत बहुत साधुवाद। आओ संतन कि सती के चरित्र है ना। शुरू में मैं निवेदन करूं आप सबके पावन चरण में
कि त्रयश्चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानो को तो मनुष्य। स्त्री का चरित्र है ना, गारी झंडू भाई मैं अपन नहाले कुछ नहीं कहा था, खबर जो मानस में लिखा है वही चीज लग, और सच जो होते ना भैया वो कड़वा होता है, और जो मानस में लिखा है वो चीज जो क्या है तो सच है। भले करू लागी लागी, फिर जब बुखार धरते ना तो करू दवाई ही बुखार ला उतारते, ये भी बात है। माता सती के जो स्वरूप है, जो व्यवहार है, जो आचरण है, जो चरित्र है, भगवान शंकर के प्रति जो ओकर छलावा है, भगवान शंकर की इसकी मज्जा वो वही राम है जे ये धरती के भाल हरण करे बर उतरे है, देवता मन के सब सुरक्षा करे बर उतरे है। एक काम नहीं, विप्रधेन सुरसंत हित लेन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार, सब जन के सुरक्षा करे बर आए वो वही भगवान राम हरे जेकर कथाल ते सुन के आते। पर माता सती नहीं मानिस, जल्दी जाए के बाद में परीक्षा भी लेट रही, वापिस भी आगे भगवान शंकर की हिस्से कहाँ के रहे कैसे करे। माता सती आके झूठ बोलते, अब बताओ अपन पति के सामने में कोनो आदमी झूठ बोली, मेकरे से ती निवेदन करे कि शूर्पणखा बन जाओ, काबर की शूर्पणखा हाँ अपन पति के कारण भले बदनाम होइस तो होइस, पर पति के कारण तो ते कम से कम अपन दायित्व तो अपन कर्तव्य ला निर्वहन करे। पर माता सती के जीवन ला देखो, जे स्वयं भगवान ला पाए के बाद में भी वो भगवान के साथ में नहीं रह सकी, यहाँ तक के जेकर वो पूजा पाठ करते। अच्छा ये बता मोला कि तुम हाँ अतेक उम्र के हो गए हो, जब अपन बिहाव हो सोही और अपन ससुराल में जब आए हो तो तुम्हार सास मन ये बताइस कि नहीं बताइस कि हमन फलाना देवता मानथन पूजई वालन कि बधाई वालन कि जमारा वालन की बताइस होई, बताइस तो वो दिन जान रहे ना हम। तो भगवान शंकर के साथ सती के बिहाव होई सोई तो भगवान शंकर नहीं बताइस होई ए दिया बार हमर राम ला मानथन की बताइस होई ना, तत्ते वो चीज ला काबर नहीं माने। हमला जे दिन हम ससुराल आए वो दिन हमला बता डरिस, और बाद में हम दिया जलाना शुरू करतन कि ये जमारा वाला है कि पूजई वाला है कि कबीर पंथी है कि का है, ओकर बाद ओकर हिसाब से हम ढलना शुरू कर देते। पर माता सती के जीवन में ये परिवर्तन नहीं है इस। अब भगवान ला कौन बात है, देखो छल करिस भगवान शंकर के साथ, भगवान राम के साथ में भी सती ने छल किया है। और निर्मल मन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, जिसके मन में छल छिद्र है वो क्या भगवान को पाएंगे, हो ही नहीं सकता। जिसके मन में भावना ऐसी नहीं है कि मैं परमात्मा के करीब जाऊं, परमात्मा को पाऊं, तो स्वाभाविक है आपकी भी दुर्गति ही होगी। सती की सदगति नहीं हुई। हर माँ ये चाहती है, हर ये स्त्री चाहती है, ये चिंतन मंच के माध्यम से आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हर माँ ये चाहती है कि मेरा सुहाग, मेरी डोली जो है मेरे मायके से निकले और मेरी अर्थी कहां से निकले, ससुराल से। हर स्त्री को आप पूछिए, सबकी कामना यही है। तो सती की अर्थी डोली कहां से निकली, दक्ष के घर से, और अर्थी भी कहां से निकला, दक्ष के घर से। तो ये सौभाग्य है या फिर दुर्भाग्य है। तो ऐसा चरित्र हमें नहीं चाहिए। हमको तो निर्मल मन सो मोहि पावा, जिनका मन पवित्र हो, और मन जिनका पवित्र रहेगा स्वाभाविक है वो ही भगवान को पा सकते हैं। और नहीं तो सती जैसी दुर्गति हमारी भी होगी। और अंततः सती का अंत जो है अपने पिता के यहाँ हो ही जाता है, भगवान शंकर के साथ उसका दुराव हो जाता है। और अंत में यही जो आत्मा है वो आत्मा पर्वतराज हिमांचल और रानी मैना के घर में जन्म लेकर के, अवतार लेकर के आती है, जिसका नाम है माता पार्वती। बोलिए माता पार्वती की सदा सुमन फल सहित सब ध्रुम नव नाना जाति, और प्रगटाए सुंदर शैल पर मणि आकर बहुभांति। कि तुम्हारा समय समाप्त हो गया, तुम अपनी पाठ बंद करो, पर्दा गिरता है। और दूसरी तरफ पर्वतराज हिमांचल के घर में एक सुंदर सी बालिका का जन्म होता है। आइए एक भजन के बाद पुनः चर्चा और चिंतन में डूबेंगे। बोल सियावर रामचंद्र की जय।
नगरी से कैसे मैं पार जाऊं, श्याम अब लेने आजा, हौसला हार न जाऊं। हारे के सहारे मेरी, हारे के सहारे हारे के सहारे मेरी हार हराओ ना। अंधेरों की नगरी से कैसे मैं पार जाऊं, राम अब लेने आजा, हौसला हार न जाऊं। ओ राम आजा, राम आजा। अंधेरों की नगरी से कैसे मैं पार जाऊं, राम अब लेने आजा, हौसला हार न जाओ। हारे के सहारे मेरी, हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरी हार हराओ ना। तीन बाण के धारे, तीन बाण चलाओ ना। मुश्किल में है दास तेरा, जल्दी आओ ना। तीन बाण के धारे, तीन बाण चलाओ ना। मुश्किल में है दास तेरा, जल्दी आओ ना।
जाने मिलते हैं, हम तो तेरी याद में रो रो रातें जगते हैं। ओ राम राजा, अनजाने नगरी में सब अनजाने मिलते हैं, हम तो तेरी याद में रो रो रातें जगते हैं। बहता इन आँखों से बाबा, बहता इन आँखों से बाबा नीर थमाओ ना, इन बाण के धारी इन बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना, इन बाण के धारी इन बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना। हारे के सहारे मेरी हारे सहारे, हारे के सहारे मेरी हारे हराओ ना, इन बाण के धारी इन बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना, इन बाण के धारी इन बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना, इन बाण के धारी इन बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना, इन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना। जल्दी आओ ना, बोल हारे के सहारे की राधे राधे। राधे राधे। श्री शिवाय। कैसे चुप हो जाते? श्री शिवाय हर हर। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। आप और हम सब अभी भगवान भोलेनाथ की कथा सुन रहे हैं, है ना। ये मान करके चलिए किसकी कथा है, तो शिव पुराण की ही कथा है। भगवान शंकर का जो कथा सती चरित्र शिव पुराण की ही कथा है। और जब सती का अंत होता है, देखिए अंत किनका जल्दी होता है, जिसके जीवन में, जिसके मन में, जिसके शरीर में, जिसके व्यवहार में, जिसके आचरण में, जिसके चरित्र में अहंकार होता है, उन्हीं का अंत हो जाता है। बोलिए पार्वती मैया की। दीदी डहाले 20 रुपया श्रद्धास्पद समर्पित हुए। भगवान कर जीवन ला सुखमय रखे, है ना। अंत किनका जल्दी होता है? वैसे तो ये सृष्टि है, धूप है तो छांव है, अमीरी है तो गरीबी है, अंधेरा है तो उजाला है, हर प्रकार का होगा। माता सीता के भी जीवन से हमको एक सीख मिलती है। सती से जैसे सीख मिलता है, वैसे ही सीता के जीवन से भी सीख मिलती है, क्योंकि सती चरित्र है, स्त्री चरित्र है। एक तरफ पुष्प वाटिका, जहां भगवान राम और माता सीता दोनों मिले, ये क्या है, तो सुख है। दूसरे तरफ माता सीता यदि स्वर्ण मृग के लिए अपनी भावना प्रकट नहीं करते भगवान राम से कि प्रभु वो स्वर्ण मृग मुझे चाहिए, भगवान राम उसी के पीछे चल पड़ते हैं। और जब राम उसके पीछे चल पड़ते हैं तो सीता को कहां जाना पड़ता है, अशोक वाटिका में, अर्थात कष्ट की नगरी, रावण की नगरी, दुष्ट रावण की नगरी में उसको पहुंचना पड़ता है। ये क्या है, तो ये भी एक स्त्री का ही चरित्र है, जिस चरित्र को हमें सीखना है। इसलिए निवेदन है कि किसी के भी मन में, किसी के भी विचार में थोड़ा सा भी अहंकार नहीं होनी चाहिए, सती की भांति।
और सती इसलिए भी अहंकार करती है कि मैं दक्ष की बेटी हूं। दक्ष मतलब चतुर, होशियार, कुशल, ज्ञाता, विद्वान, वही कहते दक्ष। आप सामान्य भाषा में कहा तो मैं गुरु जी की बेटी है कि अहंकार। मास्टर के लइका मन ज्यादा थोड़ा से, हमारे बाप मास्टर है यहाँ होते मन गाड़ी जन दो। अब मास्टर के लइका मन ज्यादा होशियार नहीं रहा, ये भी बात सच है। तो अहंकार इस बात का नहीं होना चाहिए। जैसे सती के मन में अहंकार उत्पन्न होता है और उसका अंत हो जाता है, और वही कालांतर में समय बीतने के बाद वही आत्मा जो है पर्वतराज हिमांचल के घर में रानी मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लेती है। तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि सदा सुमन फल सहित सब द्रोणा ना जा जाती, और प्रगटाए सुंदर शैल पर मणि आकर बहुभाती। सदा सुमन फल सहित सब। एक तरफ कभी वीराना हुआ करता था, पर्वतराज हिमांचल और रानी मैना के जीवन में कोई संतान नहीं थी। भगवान से प्रार्थना की है तो वही आत्मा जो है माँ पार्वती के रूप में अवतरित होती है, और जब माँ पार्वती के रूप में अवतरित होते हैं तो उसका चरित्र आप देखें। कथा तो आप सब सुनते हैं, मैं सिर्फ चिंतन की ओर आपको अग्रसर करने का प्रयास कर रहा हूं कि माँ पार्वती कैसे हैं, और सती का चरित्र आपने सुन लिया। माँ पार्वती की कथा सुनिए। माँ पार्वती एक संस्कार है। कैसे संस्कार? अच्छा ये बता मोला कि एक जगह शेर और गाय रह सकते? देखे हो एक आध जगह? खैर देखे तो नहीं, इन पर सुने हो कि गाय और शेर एक जगह रह सकते का? नहीं रह सके, नहीं रह सके ना। चूहा और सर्प एक जगह रह सकते? नहीं रह सके, ठीक है ना। पर हम पार्वती के घर ला देखन, सहज बैर सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सहज बैर का परित्याग हो जाता है जब माँ पार्वती का जन्म होता है। हमरो घर में इसलिए होना चाहिए कि हे के मतलब मोर ये है कि जी हाँ सहज बैर है, जेकर गाय और शेर एक जगह नहीं रह सके, सांप और नेवला एक जगह नहीं रह सके, है ना, गरुड़ और बिच्छू एक जगह नहीं रह सके, पर पार्वती के परिवार ला आप देखो सब जन एक जगह। गणेश कहाँ में बैठते? मुसवा में ना। पार्वती घर है कि नहीं है ना। और ओकर एक जनऊ बेटा का नाम कार्तिके, वो कहाँ में बैठते हैं? मोर में, है ना। मोर हा सर्प ला खा देते, गरुड़ बरोबर सर्प ला काट देते। कहाँ है वो? है पार्वती के घर में। माता पार्वती के सवारी कहाँ है? तो शेर हरे और भगवान शंकर कहाँ में बैठते? नंदी में। सबो एक जगह रहते। एक दिन सुने हो कि गरुड़ नंदी महाराज शेर ला दौड़ा इसके ही, या गणेश के चूहा एक आध दिन शंकर भगवान के जो शरीर के सर्प है वो उतर के गणेश जी के चूहा ला दौड़ा इसके ही। सुने हैं का एको दिन? नहीं सुने हैं। सबो एक जगह रहते। एक से दिखीस कि पार्वती के जीवन का हरे तो संस्कार हरे, वो हमला संस्कार देते। पार्वती हमला ये संस्कार देते। और बाबा तुलसीदास जी मानस में लिखिस का, जब माँ पार्वती के जन्म हुई तो नित नूतन मंगल गृताश्वर ब्रह्मादिक गावहि जस जासु। आपके घर में जब कोई बेटी के अवतार होते, जन्म होते, सहज रूप में मैं ये बात ला रखे के प्रयास करता हूँ, एक चिंतन करना है हमरा कि जब हमारे घर में बेटी के जब आगमन होते तो कभू आदमी खुश नहीं हुए। शिवदयाल भैया मोटा हाल देखिएगा डॉक्टर साहब। हाँ, बेटी जब हमारे घर में जन्म लेके आई ना, पहली बेटी रही, तब बोल आदमी के चेहरा में खुशी नहीं रहा। अब बेटा जब जन्म लेके आई ना, लगातार 3 जन हुई, तब बोल 3-4 टन पटाखा फोड़ी। अब बेटी है तब 1 टन। देखो हम पार्वती, अच्छा एक पार्वती के आगमन की जो कथा है वो हम लोग चिंतन कराते। मैं ये निवेदन करता हूँ जेकर घर में बेटी है वो अपन एक जन बेटी मोला दहू का बेटी बना हवे हिम्मत का करो काबर के हमार लगाव, हमार प्रेम, हमार वात्सल्य इतना जुड़ जाते ओकर साथ।
कि वो बोला चाह के भी हम कोई नहीं दे सके का ओकर प्रति प्रेम हमारे कम हो जाते, का वात्सल्य कम हो जाते, करुणा कम हो जाते? बिल्कुल नहीं हुए। वास्तव में बेटी के जब बेटी जब जन्म लेके हमारे घर आते, दो चीज देखो, जब बेटा के बाप कोई बनते पुरुष तो ओकर मन में अहंकार उत्पन्न होते। मोर घर बेटा इसगा एक ठन नहीं 3 ठन पटाखा फोड़े, ओतकी बेर तोर खर्चा बढ़ गया ना। 1 ठन पटाखा फोड़े रहते तो 20 रुपये बाँचे रहती, 30 रुपये फटाखा में 3 ठन 10 रुपये के 3 ठन फोड़े 30 रुपये हो गया। बेटी इस्ता 1 ठन फोड़े तो 20 रुपये तोर बाँचिस नहीं, बेटी इस्ता अब बेटा इस्ता ओतकी बेर सिर आगे। तो पार्वती के आगमन से अर्थात बेटी के आगमन से पिता का जो मन है वो चिंतनशील हो जाता है, चिंता में नहीं पड़ता, चिंतनशील हो जाता है, उसमें गंभीरता आती है। और जब पुत्र आते हैं तो पिता के मन में अहंकार पैदा होता है। इसलिए घर में यदि कोई लक्ष्मी आए, बेटी आए, तो उसका सम्मान होना चाहिए। सहज रूप से यदि हम तुलना करके देखें कि बेटी बड़े है कि बेटा बड़े है, चलो मैं तुलना करा था तुम्हारा जे मांगेल जाही तुम्हार घर ते बड़े हरे कि ते ही ते बड़े हरे। बताओ, मांगने वाला बड़े होई कि देने वाला बड़े होई? देने वाला बड़े होई ना, है ना, देने वाला बड़े होई। अभी देखो बेटी बेटा के मंगनी के समय चला थे, शादी बर बिहाव के, मान लो जाए हमन अपन बेटा बर काकरो बेटी ला देख के आए हैं और सगाई हो गए, तब कन्हो ला बताबो तो का कबो कि मोर बेटा बर फलाना जगह बहू मांगे होगा, कहूं कि नहीं कहूं। अब बेटी वाला का कही कि मैं अपन बेटी ला दूसर ला फलाना जगह दे होगा कहीं। तो बेटा मांगने वाला के घर में आता है और बेटी देने वाले के घर में आता है। सदैव देने वाला ही बड़ा होता है। इसलिए बेटी के आगमन में, बेटी के शुभागमन में आपके घर में उमा अंबिका लक्ष्मी का आवास हो रहा है। और ये मान करके चलिए कि आपका घर जो है नित नूतन मंगल गृहतासु। आपके घर में बेटी आए तो रोज नए नए खुशियां आपको देखने को मिलेगा, रोज नए नए खुशियां। मानस कहता है कि बेटी के आगमन में, अर्थात हम तुलनात्मक चर्चा कर रहे हैं कि माता सीता और माता सती के बीच में तुलना होनी चाहिए कि वास्तव में हमारा जीवन किस तरह कैसे होना है, हम सती की तरह रहें या फिर पार्वती की तरह। तो पार्वती का जो चरित्र है वो इसमें लिखा गया है मानस में कि जब पार्वती का आगमन हुआ तो नित नूतन मंगल गृहतासु और ब्रह्मादिक गावहि जस्यासु, जिसके यश को स्वयं ब्रह्मा जी गाते हैं, ऐसे घर हमारा नए नए रोज उसमें आकर्षण पैदा होता है, नई नई सुंदरता पैदा होती है। और सरिता सब पुनीत जल बहे, खग मृग मधुप सुखी सब रहे। आपके जीवन में यदि वीरानापन है तो ये मान करके चलिए बेटी के आगमन से आपका मन जो है वो सरस हो जाएगा। आप किसी से जब बात करेंगे तो मधुरता के साथ बात करेंगे, अहंकार आपके जीवा में बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए अपने घर में सदैव पार्वती के आगमन की कल्पना करिए, कामना करिए कि प्रभु मुझे देना तो पहले बेटी ही देना, ताकि हमारी जो वाणी है, हमारी जो जीवा है, हमारा जो विचार है, हमारे जो आचरण है वो सदैव अच्छा ही रहे। ये सत्संग हमको सिखाता। इसलिए कहा गया कि नित नूतन मंगल गृहतासु और ब्रह्मादिक गावहि जस्यासु। जिसके घर में बेटी है उसके घर में नए नए, अब नवा नवा कैसे होते हैं तो देखो, मान लो जाए एक जन बेटा है और एक जन बेटी है, ठीक है। बेटी के काम कहा रहते घर में, रोज रंगोली बनाते कि नहीं बनाए? बेटी मन रंगोली बनाते हो ना, तो घर की सुंदरता बढ़ी। ओकर बाद वो देखो बेटी मन के काम का है, बेटी मन बैठे आगू में, मान लो अपन सहेली घर कहूँ चल दिस और ओकर बकरी डहर जाए के बाद बढ़िया बढ़िया फूल खिले, अब वो फूल ल कहूँ देखिए तो कर मन लालायित हो गए कि ये फूल मोर घर तक पहुंचे कैसे। तो आही अब अपन सहेली पूछते कि ये तो बाड़ी में जो फूल फूले है ना ओकर डारा जागते धुन बीजा के, और डारा जागते कहीं ना तो कतका में तोड़ के अपन पर संडाली पता नहीं चले। तो अब वो 1 साल बाद देखबे ना तो वो सहेली के घर में गलो वो फूला जाग जाए रहते,
जेती जाही तेती ले बढ़िया फूल लाही, जेती दर्शन करे जाही तेती ले भगवान लानी, जिहाँ जाही तिहाँ ले घर ला सजाए बर औ कुछ नहीं मिली, मान लो जाए गरीब है तो अपन महतारी के लुगरा ला चीर चीर के बढ़िया पर्दा बना दी, गोड़ पोछना बना दी। ये हरे बेटी के गुण। बोलिए लक्ष्मी माता की। ये हरे बेटी में संस्कार, ये संस्कार हमला कहाँ मिलते हैं तो माता पार्वती के जीवन में मिलते। सबला सहेज के अपन घर में रखे है। औ बढ़िया बात ये है कि वास्तव में हमारे घर में जब बेटी मन के आगमन होते तो एक संस्कार पैदा होते कि घर के तुलसी के चौरा में दिया जलते और सबके घर बड़े और छोटे के प्रणाम होते। ये संस्कार जब काकरो घर में आते तो निश्चित रूप से हमला पता चलते कि ये सनातन परंपरा है और माँ पार्वती के देने, सती के नो है। काकर देने? माता पार्वती के नित नूतन मंगल गृहतासु। जिसके घर में मंगल रोज दृश्य दिखे, ये है पार्वती का घर। तो आपका भी सबका आंगन पार्वती का ही हो। आइए पुनः भजनों से जुड़ते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अच्छा, समय हो गया, आ गए हैं मंडली वाले। चलिए एक भजन के बाद आप सबसे सादर विदाई होगी। और आप सबने जो सुना, इस मंच में बैठने का जो सौभाग्य भरा अवसर दिया, इसके लिए समस्त ग्रामवासी, आयोजक, परिवार, पदाधिकारी, आप सबको सादर नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हो तृष्णा माया मोह में भटक रहा इंसान, नजरों से खोने लगी अपनों की पहचान। रब जो चाहे वही तो होना है। रब जो चाहे वही तो होना है। हमारे गुरु जी बढ़िया ढंग ले बता रही से कि बेटी ला कैसे जतन के रखना है। आप के कुल अर्थ बेटी हा काय थे बेटी हा और जतन के रखना है भैया। आप काबर की इस चोला माटी के हेरा एकर का ठिकाना, चोला माटी के, चोला माटी के हेरा
रावण कस अभिमानी चोला माटी घेरा। एकर का भरोसा चोला माटी के ना ए भैया एकर का भरोसा चोला माटी के ना। सबके बारी कौन और हिस्सा कौन है भाई आई सबके बारी एक दिन आई सबके बारी काल को ना नहीं छोड़ संगी राजा रंग भिखारी झोला माटी के हेरा एकर का भरोसा झोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के ना झोला माटी के हेरा झोला माटी के हेरा एकर का भरोसा झोला माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के ना एकर का भरोसा चोला माटी के ना एकर का भरोसा चोला माटी के ना। झोला माटी के हेरा झोला माटी के हेरा ये कर का भरोसा ठिकाना झोला माटी के हेरा। बोल श्यामल रामचंद्र की जय बोल हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्ते। हरिओम हरिओम प्रेम से बोलिए लखन सिंह रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रेम से बोलिए गांव के समस्त देवी देवताओं की जय। आइए मैं हृदय से आपको साधुवाद व्यक्त करती हूँ कुछ इन्हीं शब्दों के साथ कि वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, आज दिल में नहीं बस में जिस बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है।
पहल गुरु को चरण वंदना, श्री गणेश मना मैं, स्वर संगीत कला की देवी शारदे माँ को धाम मैं। आन बसो सुरताल कंठ में, हाथ जोड़ अरदास करो, ना कवि गायक ना मैं ज्ञानी, श्रद्धा सुमन चढ़ाता हूँ। ना कवि गायक ना मैं ज्ञानी, श्रद्धा सुमन चढ़ाता हूँ। राम जी के भक्तों तुमको भजन सुनाता हूँ। दुखियन पे कृपा करो, कर तेरी सेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। दुखियन पे कृपा करो, दुखियन पे कृपा करो, कर तेरी सेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः, ओम नमो 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 नमः। जय हो। माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती। जो पार करे नैया वो पार्वती मैया, जो पार करे नैया वो पार्वती मैया। जो भाग्य बनाता है महादेव कहलाता है, जो भाग्य बनाता है महादेव कहलाता है। माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती,
जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। बोलिए महाकाल भगवान की जय। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। अत का बेले में जय बुलात हो दई, फिर कोई जय नहीं के हो दो चार जन की ने चुने के हो, है नहीं? बाकी जन मन कहन तो बाबू मन में, है नहीं? कहे जाते जे के ना सत्संग होत रहते ना, वो सत्संग के ठौर में जे बैठ गए भगवान के अगर नाम नहीं लेस न काकी, समझ जब भगवान का ना तो हाजरी नहीं लगी, है ना? हाजरी अगर लगाना है जहां सत्संग होत रहते वहां जय बुलाना पड़ते। संत मन की ही है मैंने कहा था, है ना? कैसे काबर संत मन कथे कि जहां सत्संग होत रहते बजरंग बली महाराज देखत रहते कथे। बजरंग बली सुने हो नहीं नाम ला, फोटो में देखे गलो खान, है नहीं? एक ठन हाथ में बड़े जान पहाड़ ला उठाए रहते, एक ठन में गदल धर रहते, है नहीं? उड़ात रहते। जहां राम के कथा होत रहते बजरंग बली महाराज सबके हिसाब किताब ला देखत रहते, कौन कौन सत्संग में जय बुलात है, कौन कौन हाजरी लगात है, कौन कौन नहीं लगात है, है नहीं? अभी बीच में एक ठन आ रही से कहा है बजरंग बली हावे के नहीं है, तुमन बताओ तो भला हावे के नहीं है? हावे हावे, है नहीं? जहां सत्संग होते बजरंग बली कहीं न कहीं रूप में बैठे रहते और भगवान के जे नाम लेते रहते वो देखत रहते, है ना? अभी बीच में बहुत वायरल हो रही से कहा है बजरंग बली हवे हवे और रही। प्रेम से बोलो बजरंग बली महाराज की जय। तो जत का जन बैठे हो ना भगवान के दरबार में हाजरी अगर लगाना है तो चलो दोनों हाथ ना ऊपर करके भगवान के जयकारा लगाना है। और जेला जेला हाजरी नहीं लगाना है ते मन हाथ ला मत उठाऊ, और जेला दू ठन हाथ देते दोनों हाथ ला उठाऊ, एक ठन हाथ देते एक ठन हाथ उठाऊ, और जे मन नान मुन लइका धर के आए हो ना ते मन एको ठन हाथ मत उठाऊ, नहीं ते लइका गिर जाही, है ना? तो चलो जन का धन बैठे एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाना है। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की। प्रेम से बोलो अपने अपने माता पिता की, प्रेम से बोलो अपन अपन घर वाला की जय। सबों के सबो शादी शुदा है नहीं? तबू ले कई जन मन शरमाइन अपन अपन घर वाला के जय के हो, तो कई जन मन उठाइन कई जन मन नहीं उठाइन, है नहीं? तो ये तो आनंद है। तो आओ आप और हम सब जन सत्संग के ठौर में बैठे हैं, नमन करथन प्रणाम करथन ये डाभा के पावन माटीला, और नमन करथन प्रणाम करथन हत का बड़े मंच के सजाने वाला धर्मानुरागी करुणामयी ममतामयी वात्सल्यमयी माता मनला पिता मनला, और राघवेंद्र सरकार जैसे बड़े भैया मन के चरण कमलला, सीता जैसे प्यारी प्यारी बहिनी मन के चरण कमलला, और अपन गुरुतुर वाणी ले भगवान श्री कृष्ण की तरह रथ ला हाँकने वाली, अतका बड़े धर्म मंच ला चलाने वाली परम श्रद्धे उद्घोषक महोदय जी के चरण कमल ला प्रणाम करत। मोर आवाज जतका धुरियाल जात होही, जेन जेन जीव के कान में जात होही ना, वो सबके अंतःकरण में विराजमान परमात्मा के सूक्ष्म रूप ला आप सबके चरण कमल में श्री रुद्रेश्वर मानस परिवार, ग्राम बेलरगांव, तहसील बेलरगांव, जिला धमतरी के नान्हे नान्हे लइका मन डार ले कोटिशः प्रणाम है।
स्वीकार करो भैया, स्वीकार करो। तो आओ, सुंदर से कथा प्रसंग है सुंदर कांड दोहा क्रमांक 24। कपिके ममता पुंज पर सब ही कहु समझाए, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देह लगाए। कथा ला शुरू करे के पहले आप सब जन से एक निवेदन कर दो, है नहीं? ध्यान चाहूं आप सबके दई हो, है ना? सत्संग ला सुने के पहली संत मन कहीन कि भगवान ला अगर पाना है, भगवान ला अगर पाना है तो 3 तरीके से भगवान ला पाए जा सकते। के तरीके से? का की 3 तरीके से। पहला ज्ञान, दूसरा भक्ति और तीसरा वैराग्य। ये तीनों चीज के रास्ता में अगर ते चले ते समझ जाते भगवान ला पाले। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, है ना? ज्ञान के मार्ग में चलना अगर चाहबो, हमारे कलयुग में ज्ञान के मार्ग में चल के भगवान ला पाबो रहे, इसे कहीं सोचबो ना तो तलवार ला देखे हो नहीं? तलवार यहाँ पर देखे हो कि नहीं देखे? वो देखे हैं, तलवार इतना धार रथ है। ज्ञान के मार्ग में चलना मतलब वो तलवार के धार में चले के बराबर है। और तलवार इतना धार रथ है, एक कनी कहीं गोड़ ला मढ़ा पारबे, कच ले कटा जही, कते दान जही गोड़ पता नहीं चली, है नहीं? तो कलयुग में अगर भगवान ला पाना है तो ज्ञान के मार्ग में चलना, भगवान ला पाना ऐसे कबो ना तो असंभव है, नहीं पा सका। कोई रेंगदार हो तलवार के नोक में नहीं रेंग सका, है ना? दूसरा अगर बात किया जाए वैराग्य, चल रहे वैराग्य धारण करके भगवान ला पाए की कोशिश करबो अगर कबो ना तो वह नहीं कर सकन। वैराग्य मतलब त्याग। कोई कहीं मैं घर द्वार राजपाट सब ला त्याग के वनवास निकल जात हो, भगवान ला खोजे बा, कोई निकाल दही, निकल हूं नहीं निकला। कलयुग में आज के डेट में कोई नहीं निकल सका। तीसरा बाचीस भक्ति, जो आज आप और हम सब भक्ति करत हैं। भगवान अगर पाना है तो भक्ति के मार्ग में चल के अगर पाए की कोशिश करबो, भक्ति यानी प्रेम प्यार भगवान से अगर करबो। संत मन की हीन कि तुलसी जग में आई के रीच भजो या खींच। भगवान राम के अक्षर है 2, रा और मा। आगू दान ले पढ़बो ना तबुल राम है, और पीछू दान ले घलोक पढ़बो राम। मरा 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 रामे चे, रामे के नो है राम है नहीं? नवत का जन बैठे हो सबो जन तो खेत बुआत हो, धान बोथो नहीं, बोथान है नहीं? धान ला बोए के पहली, छीते के पहली एक थन धान ला ऐसे धर के देखथन, कहते मुड़ी कहते पूछिए, देखथन वो नहीं देखा, है नहीं? रबस ले मुठाम धरथन, खेत में जाके छीत देथन, 3-4 दिन बाद भर भर ले जाके जाते, है ना? धान ला छीते के पहली हम ये नहीं देखन कहते मुड़ी है, वो कहते पूछिए, धरथन रब ले छीत देथन। उसने राम के नाम है तुलसी जग में आई के रीच भजो या खींच, है ना? आगू धान ले घलोक पड़बो त राम है, और पीछू धान ले घलोक पड़बो मरा मरा 5 घा बोलू ना मरा 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 तब बोले रामे चे। तो भगवान अगर पाना है ये कलयुग में तो सत्संग एक ऐसे सहारा है, भक्ति एक ऐसे माध्यम है जेकर माध्यम में चल के भगवान ला हम अपन मित्र बना सकथन, सखा बना सकथन, भगवान ला पा सकथन। हाँ, वैसे सत्संग के ठौर में आप सब जन बैठे हो, एक बार पुनः नमन करथन, प्रणाम करथन भैया। अतका प्रेम आप सबके बीच में है तो आओ एक सुंदर से भजन करथन। ओकर बाद कपि के ममता पुंज पर सब ही कहु समझाए, तेल डोरी पट बांध पुनी पावक देह लगाए। कथा में चर्चा करबो आप और हम सब जन, गोटिया के कोशिश करबो। प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। चंदन पिड़हुलिया दाई
भक्ति के दिया ना जला, तोरे भुवन मादाए महूर लगाए, माहुर के संग मादाए नाके ना तुनिया हो, पावे पजनिया हो, करे हवे सोला श्रृंगार हो माँ। तोरे मंदिर मादाए चुनरी चढ़ावो, चुनरी के संग मादाए मोथे टिकुलियावो, पावे पजनियावो, करे हवे सोला श्रृंगार हो माँ। तोरे मंदिर मादाए चुनरी चढ़ावो, चुनरी के संग मादाए नाके न तुनियावो, माथे टिकुलियावो, करे हवे सोला श्रृंगार हो माँ। चंदन बिलहुलिया दाई तोर बर सजाए, तेरी तेरी दिया ना जला, तोरे भुवन मादाई चौक पुराओ, भगति के भजन सुना। चंदन बिलहुलिया दाई तोर बर सजाए, दिया ना जला, तोरे भुवन मादाई चौक पुराओ, भगति के भजन सुना। चोरे चरण मादाई माहुर लगाए, माहुर के संग मादाई सुधर बिछियावो, पावे पजनियावो, करे हवे सोला श्रृंगार हो माँ। करे हवे सोला श्रृंगार हो माँ।
ज्योति समादाई जमरा बोआयो दरस के आशा में लगा तोरे नैना मादाई कजरा मनायो कजरा के संग मादाई फुलवा के गजरा वो मोहनी मूर्तिया वो करे हवे सोला श्रृंगारो करे हवे सोला श्रृंगारो तोरे सोला श्रृंगारो करे हवे सोला श्रृंगारो करे हवे सोला श्रृंगारो करे हवे सोला श्रृंगारो मानस प्रेमी श्रोता समाज कपि के ममता पुंज पर सब ही कहु समझाए तेल डोर पट बांध पुनी पावक देह लगाए। बेंद्रल सबो जन देखे हो तुम्हार दान आते नहीं बेंद्रा आते है नहीं हमारे एरिया में तब बड़ बेंद्रा रोज होकर दर्शन होते लेकिन तुम्हार दान आयन ते नहीं देखे ने कौन जगह काबर चातर राज कथे और हमार दान ला जंगल गांव कथे है नहीं सिहावा राज ला तो एक बेंद्रा जेन हर रावण ला समझाए पर के है हनुमान जी महाराज रावण ला समझाए पर के है लंका में रावण ला 14 जन आदमी मन 17 गांव ले समझाइन कथे के गांव ले 17 बार ले 14 जन मन तबू ले वो रावण नहीं मान हनुमान जी महाराज खलो के चल मोर से मान जाए तो मान जाए मना के देख ले तो ऐसे कही के रावण कना के है हनुमान जी महाराज ला बंदी बना के जबरदस्ती ला पेश करे है रावण कना भरे दरबार में बंदी बने हैं हनुमान जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी कपि के ममता पुंछ पर सबहु कहु समझाए तेल डोरी पट बांध पुनी पावक देह लगाए। है ना कथा शुरू हो गए वो हेती होती मत देखो है नहीं लुक एट मी मोन कोती लड़ेर के देखो तब समझ में ही तब का हेती होती ध्यान लगा रहो उदाहरण काज करत है मत देखो ये ध्यान देखो है ना कपि के ममता पुंज पर आप सबसे जानना चाहूं हमारे शरीर बने हैं है नहीं 2 ठन हाथ है 1 ठन नाक है 2 ठन आँखी 2 ठन कान है 2 ठन गोड़ है तो सबले ज्यादा माया हमन काला करबो आखिल करबो ये 2 ठन आँखी है तो मान लो हम एक ठन आखिल माया करबो दोनों आखिल करबो कैसे करबो कि ये जेवनी आखिल हम तो बने माया करथन जेवनी आखी ऐसे कई के टेढ़ी आखिल उधर के फोड़ देबो नहीं फोड़ सकता है नहीं उसने मान लो ये 2 ठन हमर गोड़ है तो जेवनी गोड़ा मान लो मंदिर कोती जाथे ऐसे कई सोचबो हाउ जी ये जेवनी गोड़ मंदिर कोती जाथे एला रहन दे और ये टेढ़ी गोड़ा भट्ठी कोती जाथे ऐसे कई सोचबो तो काट के फेंक देबो नहीं फेंक सका काबर जतका मया हमें जेवनी गोड़ ला करबो ओतकीच मया डेढ़ी गोड़ ला करबो जतका मया जेवनी आखिल करबो ओतकीच मया डेढ़ी आखिल करबो काबर हमरे चाहिए हमरे गोड़े है नहीं हाँ देखो आवत पूजा करे बा सब जन वाला देखते भाई झोला हम कहा धारे है नहीं मोर कोती देखो तब समझ में ही उमल नहीं देखना है ना तो गोस्वामी तुलसीदास जी की ही कपि के ममता पुंज पर सब ही कहु समझाए जतका मया हमें डेढ़ी गोल करबो ओतकीच मया जेवनी गोल करबो जतका मया जेवनी आखिल करबो ओतकीच मया हम डेढ़ी आखिल करबो है नहीं लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी का बात लिखी कपि के ममता पुंज पर बेंद्रा के मया सब ले ज्यादा होकर पूछी ऊपर होते पूछी होते कि नहीं होते पूछी ऊपर होते का बात लिखी प्रश्न उठते और रामचरितमानस बड़े बड़े संत गुरु मन कथे
कि रामचरितमानस में जब तक प्रश्न खड़े नहीं करबे तब तक रामायण पढ़े के कोई सार्थकता नहीं है। बड़े बड़े गुरु बनकत है, विद्वत जन बनकत है, कपिके ममता पुंज पर सब ही कहाऊ समझाए, तेल बोड़ी पट बांध पुनी पावक देह लगाए। बेंद्रा के मया सब ले ज्यादा पूछी ऊपर होते, काबर होते। ध्यान चाहूं आप सबके, एक दिन के बात है, एक दिन के बात है टोकी दई, भगवान शंकर और माता पार्वती बैठे रहा है कैलाश में। भगवान शंकर माता पार्वती कथे, पार्वती काहे स्वामी मोर प्रभु राम जन्म ने डारी सो, मैं ओकर दास हूं, वो मोर स्वामी है, मैं ओकर सेवा करे बर धरती लोक में जाऊं। पार्वती पार्वती कथे भगवान जन्म ले ते सेवा करे बर जाबे हो, तब मैं कहां रहूं ते इंचे रबे, तते मोला कब बिहाव करे काबल लाने हस, काबल लाने हस। भगवान शंकर कथे पार्वती मैं मोर भगवान के सेवा करे बर जाऊं ते इंचे रबे। पार्वती कथे नहीं हम जाबो। भगवान शंकर कथे काबर जाबे ते जाबे ती हम महू जाऊं, मोला बिहाव करके ते लाने हस। अब आप और हम सब जन जानथन है नहीं, जब 7 फेरा होत रथे तब जन्म जन्मांतर के कसम खाए रथन, जहां भी जाबो पति पत्नी साथ में जाबो, जैसे भी करबो पति पत्नी साथ में करबो। कसम खायन कि नहीं, वो खाए हो कि नहीं, खाए हो कि नहीं खायन तबूल हाओ, खायन तबूल हाओ है नहीं। तो जब जब भगवान 7 फेरा होते शादी में तब कसम खातन कि साथ में जीवो, 7 जन्म तक साथ में रबो, साथ में मरबो, ऐसे कह के कसम खातन। तो भगवान शंकर ला माता पार्वती की, भगवान शंकर कथे पार्वती मैं भगवान के सेवा करे बर जहूं, पृथ्वी लोक में जहूं ते नीचे रबे। पार्वती कथे नहीं स्वामी महू तोर सन जहूं, अरे नीचे चरते नहीं हम तोरे सन जाबो, काबर जाबे ते सेवा करे जात हस, हम सेवा करे बर जाबो। भगवान शंकर कथे नहीं पार्वती भगवान मनुष्य जन्म ले है, मैं बेंद्रा जन्म धर के जाऊं ओकर सेवा करूं। तब माता पार्वती कथे भगवान ते बेंद्रा जन्म धर के जाबे, हाओ हम बेंद्री जन्म धर के जाबो जा। भगवान शंकर कथे पार्वती दुनिया का कही रे, मैं बेंद्रा बनहू ते बेंद्री बन के जाबे, दुनिया थासी। पार्वती पार्वती कहते थका हो गए, हम भाई तोर घर वाली है, ते मोर घर वाला, ते बेंद्रा बन सकता तो हमू बेंद्री बनबो, हम जाबो। भगवान शंकर कहते पार्वती दुनिया हासी रे, एक काम कर का मैं बन जाता हूं बेंद्रा और ते बन जा पूछी की। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। अब एक ठन प्रश्न भगवान शंकर हनुमान जी महाराज रावण ने समझाए बर गी से, तो हनुमान जी कौन है, कौन है? भोलेनाथ। एक दो जन मन बताइन, चलो एक बार जोरदार ताली बजाओ। बाकी जन मन तो अब बीच बता होते चुप है नहीं। हनुमान जी महाराज कौन है? भगवान शंकर है ना। और पूछी कौन है? माता पार्वती है ना। और एक पति जो सबले ज्यादा अगर कोई प्रेम करते तो पत्नी ले प्रेम करते है ना। शायद एकरे कारण गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी, कपिके ममता पुंज पर सबही कहाऊ समझाए। हनुमान जी महाराज जो है भगवान शंकर है, और पूछी दहन जो पूछी है पुंज है वो माता पार्वती है। शायद एकरे कारण कपिके ममता पुंज पर सबही कहाऊ समझाए। सबले ज्यादा बेंद्रा के मया अगर होते तो पूछी के ऊपर होते है ना। अब रावण के दरबार में बंदी बना के पेश करे है, रावण से बातचीत करते हनुमान। हनुमान की है रावण सीता को वापस कर दे, रावण तेरा कल्याण होगा। है रावण छत्तीसगढ़ की सीता ते वापस कर दे रावण, तो कल्याण हो जाही। यहाँ तक के ते राम के चरण लगर धल लेबे तो लंका चल हो जाही। मोर प्रभु श्री राम कृपालु वे दया के सागरे
सुनिस रावण के दिमाग खराब हो गए। रावण गर्जिस कथे, बंदर मार सामने ते इतना बड़े बड़े बात करथस, तो ये मत भूल कि ते काकर सामने खड़े हस। मैं अगर चाहूं तो तोला अभी के अभी चीटी की तरह मसल सकता हूं, अभी के अभी तोला प्राण दंड दे सकता हूं। उड़न बंदर, तोला डर नहीं लगे? मैं चलता हूं तो धरती डगमगा उठती है। मेरे बोलने से तीनों लोक में हाहाकार हो उठता है। मेरे बल से यश, देवी, गंधर्व सभी कांपा करते हैं। असने गरजे हो ही कथो, असने वाह है नहीं। अब रावण के केठन मुड़ी, केठन 10 ठन, केठन मुहू 10 ठन के 20 ठन, कई जन मन तो 20 ठन री सोई का 10 ठन है नहीं। अब मोर 1 ठन मुड़ी 1 ठन मुहू, अब मैं गरजत हूं, मैं चिचियात हूं, तो पूरा ढाबा, तुम्हारा डाबा गांव पूरा गरजत है। गरजत है कि नहीं गरजत है? ती माइक बंद है, वो ती माइक बंद है, चारों कतिक माइक सब दहन गरजत है। तो रावण के जब 10 ठन मुड़ी 10 ठन मुंह जब चिचियाए कथे, तो स्वाभाविक से बात है पूरा दुनिया गरजे, है ना। रावण की साय बंदर का तोला डर नहीं लगे, मोर सामने खड़े होके बड़े बड़े बात करता। हनुमान जी महाराज की सह रावण तोर ला सुंदर हो, अब मोर ला सुन। किस न तलवार की धार से, न गदे की प्रहार से, न तलवार की धार से, न गदे की प्रहार से हनुमान अगर डरता है तो सिर्फ अपने प्रभु श्री राम से, अपने प्रभु श्री राम से। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज रावण ला समझाते। आओ एक प्यारा सा भजन प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। पवरित शीतल निर्मल छैहा, मन भंवरा उड़ जाए। पाप के गठरी धोके तैहा, मन भंवरा उड़ जाए। रामायण के मनस गंगा भाग जगा लेना, तोरे भाग जगा लेना। बहते रामायण के मनस गंगा भाग जगा लेना, तोरे भाग जगा लेना। आही बुलावा यमराजा के, आही बुलावा यमराजा के। काहे भरोसा तुर मनुष्य तन के राखे, उड़ जाए रे एक दिन उड़ जाए। काहे भरोसा तुर मनुष्य तन के राखे, हो जाए रे एक दिन उड़ जाए।
छलकत गघरी पाप बड़ है तन मन धो जुराए लाख जपन कर लेते मनवा भगति के दिया जलाए जलधार बहेगा प्रभुवाणी के जलधार बहेगा जलधार बहेगा बहते रामायण के मनस गंगा बाग लगाने लगा तोर भाग लगाने लगा बहते रामायण के मनस गंगा बाग लगाने लगा तोर भाग लगाने लगा आही बुलावा यमराजा के आही बुलावा यमराजा के काहे भरोसा तुर मनुष्य तन के राखे हो जाए रे एक दिन भूल जाए काहे भरोसा तुर मनुष्य तन के राखे हो जाए रे एक दिन भूल जाए तो हनुमान जी महाराज रावण ला समझाए पर गए लंका में रावण ला समझात भले समझाइस रावण मानबेच नहीं करीस ते मोर सामने बड़े बड़े बात कर थस बंदर मैं अगर चाहूं तो तुला अभी कभी प्राण दंड दे सकता हूं अभी के अभी मौत के घाट उतार सकता हूं हनुमान भलो के इस ईट के जवाब पत्थर से तोर से का डर हूं रावण तोर ले बड़े तो मोर प्रभु राम है मैं सिर्फ होकर से डरता हूं है नहीं हनुमान जी कौन है हनुमान जी कौन है कौन है भोलेनाथ पूछी कौन है पार्वती है ना हनुमान जी महाराज भगवान शंकर है पूछी पार्वती है दोनों जन गे हैं समझाए पर रावण ला है नहीं तो कई जन मन पूछीन कते कई जन संत महात्मा मन किहीन कई जन देवता मन जैन भगवान शंकर का नाम शंकर लकीन कते भगवान काए रामायण में रावण ला 14 जन आदमी मन 17 बार ले समझेन कथे भगवान तर रावण तो तोर बहुत बड़े भक्त है जी तुला राज मानते रावण भक्त है नहीं का भगवान भोलेनाथ के अलकराज बड़े भक्त है एक बार तो वो कैलाश पर्वत ले उठा दरीस भैया है एक ही हाथ में कैसे वो उठा दरीस ओकर हाथ चपा गए तबुल धरे चला है इतना बलशाली वो तो तोड़ ले रहा भयंकर भक्त है भगवान सब जन 14 जन आदमी मन 17 गांव ले समझेन तो तोर भक्त है ते का बात नहीं समझाए जबकि हनुमान कौन है भोलेनाथ देवता मन नहीं जाना थे पूछा थे भगवान रावण ला 14 जन मन समझाई ते का बन नहीं समझाए भगवान शंकर कथे रहन दे रे रावण ला मैं ह जानथो मैं ह समझथो तेकरे कारण में नहीं समझाए लेकिन जे मन 14 जन मन औ समझाई 13 जन मन है ते मा रावण ला नहीं समझ सकीन तेकर कारण ला समझाइन प्रेम से बोल लखन से रामचंद्र की जय है ना और हनुमान चालीसा में एक ठन लाइन आथे दाई
शंकर सुवन केसरी नंदन। पढ़ो कि नहीं पढ़े हो तो जानत हो, सुने गला हो। शंकर सुवन केसरी नंदन, अगर वो सुवन अगर स्वयं किया जाए, शंकर स्वयं केसरी नंदन अगर पढ़ा जाए ना, तो भगवान शंकर हनुमान जी उनके 11वें रुद्र अवतार नहीं है, बल्कि हनुमान जी महाराज स्वयं भगवान शंकर हैं, जो आज रावण को समझा रहे हैं, है ना। भगवान शंकर रावण समझा नहीं मानिस, हनुमान जी महाराज पर गुस्सा करीस। अब कथे रावण सोचिस विचार करीस, ये बहुत उदंड बंदर है, इसको क्या दंड दिया जाए। जब का नगर के वासी मर रहे हैं, सब के सब देखत रहे कथे। लंकापति रावण के जाओ रे, बड़े बड़े बात करते, एकर पूंछ में आग लगा देव की इस कथे, पूंछ में आग लगा देव। जटका राक्षस मर रहा है तेमन सुनीन हंसी उड़ैन कथे, बेंदरक पूछी मागी लगाबो रे, बेंदरक पूछी मागी लगाबो। कुकुर की पूछी मागी लगा दो नहीं, तरकरा भागते। हमार दान एक ठन कुकुर रही सी, लइका मन खेलत खेलत में कुकुर सुते रहा है, लइका मन खेलत खेलत माचिस ल धर रहा है, बंगले पूछिल बाढ़ दी, जो भागिस उठी सुते रहा कुकुर ते, इतना भागिस होकर पूछी आधा चढ़ गए, इतना भागिस का, तो वो तो बेंदरा है। रावण की जाओ रहे, एकर पूछी मागी लगा दे, बिना पूछी के कर प्रभु राम करना चाहिए, नाक कटही, तब शायद भगवान ला और राम ला समझ में ही कि रावण से दुश्मनी ले। आदेश दे दीस, जतकर नगर के वासी मने सब टूट पड़ी, बेंदरा पूछी मागी लगाबो, बेंदरा पूछी मागी लगाबो, बेंदरा पूछी मागी लगाबो। कौन तो चेंद्रा लाना थे, तो कौन तो फरिया लाना थे, कौन तो माटी तेल लाना थे, तो कौन तो माचिस लाना थे। पूरा लंका ले आगे कथे, चेंद्रा चेंद्री सब आ गए। एक जन राक्षस जैस कथे रावण का, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या हुआ रे, पूंछ में चेंद्रा लपटता रहे कि नहीं लपटे हो, चेंद्रा लपटा गए कि नहीं लपटा गए। राक्षस कथे पत्थर लपटा ही महाराज, कैसे। वो तो महाराज पूछी में चेंद्रा लपटन लपटन लपटन, वो तो अलकराज बाढ़ थे महाराज, एक कनी बाढ़ दी, एक कनी, वो तो और खराब बाढ़ थे। तो कैसे पूरा लंका के चेंद्रा सिरा गए महाराज, पूरा लंका के चेंद्रा सिरा गए। हाँ महाराज, पूरा लंका के चेंद्रा फरिया सब सिरा गए। क्या बात करते हो, पूरा लंका के चेंद्रा। हाँ महाराज, तो कैसे किया जाए। तब वो राक्षस की इस कथे, महाराज हमन मन तो अपन घर ले सब चेंद्रा फरिया लान डारे, पूरा सबो सिरा गए। एक काम करना महाराज, तोर कने का ठन चेंद्रा चेंद्री होई दे दे। रावण लखा का बड़े लंकापति राक्षस महाराज, हमार पूरा लंका के चेंद्रा हमन सिरा गए महाराज, तोर कने का ठन होई छोटे मोटे दे दे महाराज। रावण कथे मंदोदरी, कैसे एक आठ ठन कनो कनो चेंद्रा चेंद्री होई ते देश वो बेंद्रा पूछी मांगी लगाना है। लंकापति घर ले घलो चेंद्रा चल दीस, माटी तेल चल दीस, माचिस चल दीस। आप हे लपटिन कथे लपटत वाले लपटिन लपटिन लपटिन। हनुमान जी सोचिस कथे भाई गिरे, तुम्हार मन से पूछी में नहीं लपटाए, मोर पूछियो बाढ़ी। एक काम करतो कि इस पूछी बढ़ा रही तेना नान चुन का डरी, नान चुन। माता पार्वती देखा थे, भगवान शंकर लकत है, हे भगवान अब तो मोला जल ही प्रभु, मोला जल ही अब ते का करबे। भगवान शंकर कथे पार्वती काहे, ते तो मोर सबले प्रिय पत्नी हरस। ये तो अभी ट्रेलर है पार्वती, पिक्चर तो अभी पूरा बाकी है। आगे आगे देखो होता है क्या। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर पूरा बाकी है। आगे आगे देखो होता है क्या। माता पार्वती कहते हो ही का भगवान,
पूछी में आगी लगा ही औका होई। पार्वती समझ नहीं पाते, शंकर कथे ना पार्वती ते देखत रहा आगे का होते। अब पूछिल भगवान हनुमान जी महाराज छोटे कर दी से चेंद्रा लपटा आगे दाई हो, लपट दारीन माटी तेल डाल दारीन। अब माचिस बारे पारी है ना। एक बात बताओ, मान लो काकरो कहीं जलाना है नहीं, मान लो काकरो घर ला जलाना है, त जे घर ला जलही ते कम से कम आज के डेट में 50 रुपये वाला खर्चा करे लागी कि नहीं लागी? आधा लीटर पेट्रोल लागी है नहीं, 100 रुपया में आधा लीटर 10-20 रुपया पेट्रोल लागी, 10-1 रुपया के सुलगाए पर लागी, 5-10 रुपया के माचिस लागी, तब ओकर घर जलही है नहीं, जलही। लेकिन जब हनुमान जी महाराज लंका में गए हैं, ना तो वो चेंदरा धरे है, ना तो माचिस धरे है, ना तो माटी तेल धरे है, सबो लंका के चेंदरा, माटी तेल घलो रावण के, माचिस घलो रावण के, और जे जलही तहु रावण के है नहीं। अब हनुमान जी महाराज के पूछी में चेंदरा लपटा के पूछिल भिगा दरी, पानी में नहीं माटी तेल में भिगा डाले, भीग गए। एक झन राक्षस माचिस मार के देखा जाए, बार हो गई के माचिस ले से बारिश कथे फूकीस, माचिस से बुथा गए। फिर पूछी नहीं जरी, फिर माचिस मारिस, फिर फूकीस, फिर बुथा गए, पूछी नहीं जरीस। असने करत करत कई ठन माचिस सिरा गए, लेकिन पूछी नहीं जरीस। पार्वती कथे हे भगवान कैसे आतना अगन माची सुरग के भगवान मोला जलाए पर तोर पूछिल जलाए पर। शंकर कथित असने समझे हस पार्वती ये तो ट्रेलर है, आगे आगे देख होते का। ठीक है भगवान, अब देख कहा था तू, देख ले थोड़े भाई, देखा थे। पूछी में माचिस मारा थे जलबे निकरे। एक धन जैस राक्षस रावण कन महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। रावण कथे आप तो पूछी मागी लग गए, पक्का लगी ना, लगा रे पूछी मागी। राक्षस कथे का पथरा लागी लगावे महाराज। कैसे? चेंद्रा लपड़ दारेन, फरिया लपड़ दारेन, माटी तेल घलो डार दारेन, बारबो कई के माचिस ला बंग बंग बार थान, माचिस बुझा जाते फिर आगे नहीं बढ़े महाराज। कैसे? हम एक ठन मुंह में फूकथन महाराज, पथल पर ही एक काम करना महाराज। कैसे कैसे करूं? तोर तो 10 ठन मुड़ी है, 10 ठन मुंह है, ते कहूं फूक देबे तो हो सकते तोर ले बंगले पर जाई। एक काम करती हूं, चल। रावण कथे क्या बात है, ऐसे काम होना चाहिए भाई, पहली खबर नहीं बताए। चल रावण घलो चल दी। चेंद्रा लपटा है पूछी में, माटी तेल में भीगे है, माचिस तैयार है। रावण माचिस के एक ठन तिल्ली निकालिस कथे, बाहर कई के मई से रगड़त रहीस कथे। फिर आगे का होते, प्रेम से बोल लखन से रामचंद्र की जय। और अब सम्माननीय अशोक कुमार ध्रुव जी प्राचार्य और सम्माननीय ओम प्रकाश साहू जी LIC अभिवक्ता ग्राम ढाबा से है। आप दोनों की ओर से 200 रुपए का आशीर्वाद आया है। एक बार जोरदार ताली बजा दो दोनों महानुभाव मन बन। ऐसे दानदाता के चरण ला हम नमन करथन, प्रणाम करथन। असने मया दुलार प्यार आशीर्वाद बना के रखो भैया। तो आओ एक प्यारा सा भजन, ओकर बाद हनुमान के पूछी में रावण आगी लगाए बर के है, लगा पाथे कि नहीं लगा पाए तेला जानबो। प्रेम से बोल लखन से रामचंद्र की जय। बैला के घंघर बाजे घन घन, सांप के भोला
चले बरतिया बान धन चुप लगे नर नारी मन कहे मन मन कैसन सजे दुल्हा भई के धन धन हे बरतिया तैसन नहीं है दुल्हा वैसन चले जब देवतान जन है रे चले जब देवतान जन भोला भई के हो गए झन रेंगे बुलाई से आगे सब झन कैसे वैसे कैसे वाहन हो के पावन है अपवान भोला मुस्काए मन मन हाय रे भोला मुस्काए मन मन भूते पर या झिझिया नाचे रन जन नाचत गावत पहुँच किन नगर हिमवन सब लइका डरा के हाथ गोड़ थर्रा के आखी कान करे सन सन हाय रे आखी कान करे सन सन चले है मैना कर पार घन धरे है थाली सजा के काल चन देखे मैना त्रिपुरारी हो के दुख बड़ा भारी कुल भव मैना मन मन हाय रे कुल भव मैना मन भूते पर या झिझिया नाचे रन जन नाचत गावत पहुँच किन नगर हिमवन सब लइका डरा के हाथ गोड़ थर्रा के आखी काट करे सन सन हाय रे आखी काट करे सन सन हाय रे चल बरतिया बान धन 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 अब रावण गे है हनुमान के पूछी में आगी लगाए हुआ जटका जन भावे नगरवासी मन सब देखा थे आप तो पक्का ये बेंद्रा पूछी में आगी लगी काबर दशानन रावण जो आ गए अतका बेले होकर चेला चपाटी मन लगा के प्रयास करी लेकिन नहीं लगी अब महाराज आ गए तीनों लोकों के स्वामी आ गए सब राक्षस मन देखा थे ढोल बजाओ रे कई जन मन ढोल बजाते डर नगर ढोल बजाते कई जन मन ताशक बजाते कई जन मन फूल बरसाते महाराज आ गए अब बेंद्रा कुची मांगी लगी
कई झरमन गाना गाते हैं, बेंद्रा पूछी में आगी लगाई, बेंद्रा पूछी में आगी लगाई, रावण आगी लगाई, महाराज आगी लगाई, महाराज आग रे। रावण के आगमन हो गए, बेंद्रा पूछी में पूरा चेंद्रा लपटा है, तेल में बूढ़े है। महाराज रावण कथे, कहां है माचिस, दो मेरे को, मैं एक ही तिल से इस बंदर के पूंछ को आग लगा दूंगा। एक झन राक्षस ले देखथन, अतका झन होए के कर पूछी मागे नहीं लगा सके, तेके झन लगा डारोगे तनिया कथस ले धर की इस कथे माचिस ल लगे दिस कथे एक थन फट ले रावण माचिस ल निकालिस, माचिस ल निकालिस एक थन तिल्ली ला ओ ऐसे मारिस कथे माचिस ला। रावण हाँ पुछिल जलहूं कई के तीर में टेकईस, हमन टेकाथन नहीं वो दियल जलाथन था बाती का ना है नहीं, पूछी में तेल लपटा रहा है, पूरा सना रहा है। रावण हाँ एक ठन तिली निकालिस, माचिस मारिस बरिस, पूछी का लेगिस कथे बारहूं कई के औ भबाखी कस के कई के फूकिस कथे जोर से। रावण के ठन मुहू के ठन 10 ठन, दसों के दसों मुंह ले माचिस के तिल्ली टेका के जोर से फूकिस कथे, वो तिल्ली बुझा गई। फिर कोशिश करिस, फिर मारिस कथे। हनुमान जी देखा थे ये तो ट्रेलर है रावण, अभी देखा था तो का हाल करता हूं किस कथे। एक ठन तिल्ली मारिस कथे, बारिश कथे नी बरिस फूकदारिस। अब रावण सोचे सारे एक तिल्ली से इसका पूंछ नहीं जला, अब सोचिस कथे 2 ठन तिल्ली में जला हूं किस कथे, 2 ठन निकाल दारिस माचिस धरिस, फिर जला इस कथे 2 ठन तिल्ली में फूकिस कथे वहुच नहीं जलीस। अरे बाप रे इतना माने बंदर, इसका पूंछ कितना है। रावण सोचिस कथे एक ठन तिल्ली से नहीं जली, 2 ठन तिल्ली से नहीं जली, से काम करता हूं कि इस कथे जथका अगर माचिस में काड़ी रही इस कथे सबो काड़ी निकालिस कथे हम माचिस ला बंगले से बारिश कथे। हनुमान जी हाँ अब तोला देखा थोड़े रावण तोर मजा में मारा था कि इस कथे पूरा माचिस के काड़ी ला माचिस ले से बंगले बारिश कथे। हनुमान के पूछी कांटे कैस कथे, रावण के दसों मुंह ले जोर से फूक मारिस कथे, हनुमान जी के पूछी नहीं जरीस, लेकिन रावण के दसों में सबो चर्चा ले जा गए, सबों में चर्चा ले जा गए, लेकिन हनुमान के पूछी कुछ नहीं जलीस। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। आधा में जर गए, आधा कबरा हो गए। कई जन देखा थे, सब जन देखत रहेगा है नहीं, कई जन मन मुंह लुका के हाँ दिए दादा रावण धिक्कार है रे, हतिक बड़े रावण कहलाते, सबों में जर गए, नाक ला देखा के लायक नहीं है, ऐसे कह के सबों हंसत रहा है। हनुमान जी मुस्कुराइस, पार्वती मुस्कुराइस, हे भगवान मोर पूछी में आगे लगा हूं कहां चीज भगवान सबक मिल गए रावण ला। भगवान शंकर कथे मत हंस रहा है पार्वती का बार, ये मोर चेला है, मैं ओकर गुरु हूं, और मैं एक गुरु भले थोड़ा सा अपमान कर सकता हूं, लेकिन अगर चेला के ज्यादा अपमान हो जाते तो बहुत अच्छा बात नो है, ज्यादा मस्त हंस पार्वती ऐसे कहिस। और हनुमान जी महाराज अपन के पूंछ ला खुदे जलाए के प्रयास करिस, देखा जलाबे रावण, मैं अब अपन हे से जलाता हूं कहिस, पूछी लागी लगा डरिस और सबसे ऊपर चुटी में चढ़ गए। हाँ वे तिल कूदा थे, वो ती कूदा थे, पूरा लंका ला जला डारिस भैया, पूरा लंका जल गए। सुने काकी पूरा लंका जला डारिस, मात्र 1 ठन घर बच गए। काकर घर बाचिस, काकर घर, जोर से बोलो ना काकर घर है, विभीषण के घर। चलो जोरदार ताली बजाओ, 1 ठन घर बाज गए, पूरा लंका ले सा गए, सब दान चिचिया थे, बचाओ महाराज बचाओ महाराज बचाओ महाराज बचाओ महाराज, पूरा लंका ले सा गए, मात्र 1 ठन विभीषण के घर छूट गए। हनुमान जी सोचिस सब ले सुन, लेकिन मैं
अपन सखा के घर ला, अपन भगवान के भक्त के घर ला कभू नहीं जला सको। खबर कहूँ एक भक्त हूँ, वहू एक भक्त है, नहीं जला सको। ऐसे सोचिस विचार करीस, नहीं जलाइस। काबर विभीषण घलो भगवान के भक्त है दाई हो, और हनुमान घलो भगवान के भक्त है ना। अगर उदाहरण के रूप में अगर समझना चाहबो ना, उदाहरण के रूप में अगर समझना चाहबो तो एक मंदहा आदमी, मंदहा जब बड़ मन पिते एकदम लते मन के, है ना। मंदहा आदमी जो सबसे ज्यादा मंदहा है, मंद पिते, वो मंदहा आदमी हाँ अगर वो मंद पीना रही, है ना, तो दूसरा मंदहा आदमी करना जही, जही कि नहीं जाए, जही। एक मंदहा आदमी अगर सबसे ज्यादा मंद पीना है तो दूसरा मंदहा आदमी करना जही, चल ना यार थोड़ा बहुत मार ले था ना, इससे कही के मंद पिए बर दूसरा आदमी खोज ही, वो दूसरा आदमी सन मिल के दोनों जही मंद पिए बर, है नहीं कि जे कभू नहीं पिए रहा तेकर करना जही, चल ना यार मंद पिए जाबो, इससे कही दो चार झापड़ नहीं दी होला, है नहीं। ता उसने विभीषण है और हनुमान जी महाराज है, हनुमान जी घलोक संत है और विभीषण जी महाराज घलोक संत है। और एक संत दूसरा संत के अहित नहीं कर सके। हनुमान जी महाराज विभीषण के घर ला छोड़ दीस, पूरा लंका ला जला दीस, पूछी जल गए। अब संत मन के हिन, कई जन ऋषि मुनि ज्ञानी मन के हिन, हनुमान जी महाराज के पूछी कैसे जल गई भैया, वो तो एक संत है, ओकर पूंछ में आग कैसे लग गई। देखन कई ठन कारण बताते हैं। एक ठन कारण ये है, भगवान राम जब हनुमान ला भेजिस कथे दाई, ध्यान चाहूं आप सबके, जब भगवान राम हा माता सीता के पता लगाए बर हनुमान ला भेजिस कथे, हनुमान जी महाराज कथे भगवान काय हनुमान ते तो भेजा था समला माता सीता के खोज करे बर, ना तो हम मोला देखे हन, ना तो जाना था, ना तो कहीं चिन्हा है, न कहीं है, हम कैसे जानबो भगवान कि वास्तव में यही मोर माँ है, यही मोर सीता है, कैसे जानबो। ऐसे कही के हनुमान जी भगवान ला पूछिस, और सही बात है काकी, मान लो कोई तुम्हारे गांव में हजा के हैं, है नहीं, और थाना में जाके रिपोर्ट लिखाबे कि ये फलाना नाम के आदमी गुम हो गया है, उसे ढूंढ कर लाना है, इसे कहीं कहू थाना में जाके, तो वो थाना वाला के मूड में देवता खेलत है, बिना फोटो के बिना चिन्हा के वो खोज के लान दे, नहीं लान सके। जब तक हम थाना में जाबो तब फोटो दिखाओ कथे, फोटो दिखाबो, नाम लिखवाबे, पूरा डिटेल लिखाबे, तब फिर मन खोजना चालू करते। हनुमान जी महाराज गलो के इस भगवान ला प्रभु, ना तो हम माता सीता ला देखे हन, ना तो जाना था, ना कहीं चिन्हा है, ना कुछ नहीं है, हम कैसे जानबो प्रभु कि ये हमार माता सीता है। भगवान राम की ही हनुमान जे स्त्री के शरीर से, जे स्त्री के शरीर से चंदन और केसर के खुशबू आत रही ना, वही लते समझ जाबे कि यही तोर माता सीता है। भगवान राम की ही दई हनुमान जी ला, हनुमान कि जे भी स्त्री के शरीर से चंदन और केसर की खुशबू आत रही, समझ जाबे कि वही तोर सीता है, वही तोर माता सीता है, समझ जाबे। अब हनुमान जी जान डारिस, हाँ भगवान बता दिस कि जे स्त्री के शरीर ले चंदन और केसर की खुशबू आत रही वही हमार माता है। अब मैं चिंता रहा हूं कि चल दिस लंका। हनुमान जी महाराज बैठे हैं एक जगह में, लंका में कई जन स्त्री है, कई जन स्त्री का सब बैठे, घर मन में रहना है अपन अपन। हनुमान जी बैठे है, पूछी काम करत है, पूछी लमईस कथे। रावण के लंका में एक ठन रूम में जैस कथे खोजिस, स्त्री रह रहा है कथे, पूछी बढ़ाइस, पूछी बढ़ा के स्त्री टच करिस कथे से घसीस कथे, गोड़ला स्त्री के गोड़ले से घसीस, फिर ऐसे सूंघिस कथे, चंदन और केसर के खुशबू नहीं आती, ये नहीं हो सके कि इस कथे। फिर पूछिल बढ़ाइस कथे दूसरा कमरा में जईस, फिर सुते रहे कथे, स्त्री के गोड़ लाई से घसीस कथे पूछी में, फिर सूंघिस कथे,
यहू न हो सके। उसने करत करत पूरा लंका में जतका स्त्री मर रहीन कथे सबके गोड़ लाई से घस घस के सूंघ के देखी काकरो शरीर से चंदन और केसर के खुशबू नहीं आत रही दाई हो है ना। हनुमान जी सोची हे भगवान मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं बाल ब्रह्मचारी होके दूसरा की स्त्री में छुए हो, दूसरा की स्त्री में टच करे हो, मोर पूंछ टच करे है छुए है और मोर जैसे बाल ब्रह्मचारी लिए शोभा नहीं दे भगवान, इसलिए पूंछ ला जल जाना ही ठीक है। कपि के ममता पूंछ पर सबही कहु समझाए, तेल डोरी पट बांध पुनी पावक देह लगा। एकरे कारण पूछी जलीस है ना। कई ठान ऐसे कारण मिलते रामचरितमानस में। हनुमान जी खुद सोची विचारीस कि जे बाल ब्रह्मचारी कोई स्त्री पलट के नहीं देख सके ओकर पूछी अगर कोई स्त्री टच करत है छुआ थे तो ओकर जल जाना ही उचित है कि और हनुमान जी महाराज अपन पूंछ में आग लगा के पूरा लंका ला लेस डारिस। प्रेम से बोल लखन से रामचंद्र की जय। भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, झोलियां भरते हैं खाली नहीं वो जाते हैं, झोलियां भरते हैं खाली नहीं वो जाते हैं। भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, भोले बाबा तेरे दरबार में जो आते हैं, झोलियां भरते हैं खाली नहीं वो जाते हैं, झोलियां भरते हैं खाली नहीं वो जाते हैं। जय हो। तो चले आए हैं दिल में बड़े अरमान लिए, हम तो चले आए हैं दिल में बड़े अरमान लिए, छोड़ेंगे दर्द तेरा दिल में अपने ठान लिए, छोड़ेंगे न तेरे दिल में अपने ठान लिए। हम तो चले आए हैं दिल में बड़े अरमान लिए, हम तो चले आए हैं दिल में बड़े अरमान लिए, छोड़ेंगे दर्द तेरा दिल में अपने ठान लिए, छोड़ेंगे न दर पे तेरा दिल में अपने ठान लिए। तेरे दरबार में जय हो। तेरे दरबार में जो आके सर झुकाते हैं, तेरे दरबार में जो आके सर झुकाते हैं, झोलियां भरते हैं खाली नहीं वो जाते हैं, झोलियां भरते हैं खाली नहीं वो जाते हैं, झोलियां भरते हैं खाली नहीं वो जाते हैं। जय हो। तेरे चरणों में बाबा थोड़ी जगह मिल जाए, तेरे चरणों में बाबा थोड़ी सी जगह मिल जाए, मेरे पतझड़ से जिंदगी में फूल खिल जाए, मेरी पतझड़ में फूल से जिंदगी खिल जाए, तेरे चरणों में बाबा थोड़ी जगह मिल जाए, तेरे चरणों में बाबा थोड़ी जगह मिल जाए, मेरे पतझड़ से जिंदगी में फूल खिल जाए, मेरे पतझड़ से जिंदगी में फूल खिल जाए। तेरी महिमा
झोलियाँ भरते हैं खाली नहीं वो जाते हैं, झोलियाँ भरते हैं खाली नहीं वो जाते हैं। तेरे दरबार में जो खाली हाथ आते हैं, तेरे दरबार में जो खाली हाथ आते हैं, तेरे दरबार में जो खाली हाथ आते हैं, झोलियाँ भरते हैं खाली नहीं वो जाते 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 हैं। बोल भगवान भगवान की मानस प्रेमी श्रोता समाज, हनुमान जी महाराज पूरा लंका ला जला डारिस, एक ठन घर ला छोड़ डारिस। और जलाए के बाद हनुमान जी महाराज अपन पूछी के आगी ला बुधाइस, बुझाए के बाद में माता सीता कर चल दिस विदा मांगे बार। माता सीता कर गे है विदा मांगू कही के हनुमान जी महाराज हा माता सीता हा हनुमान जी ला घूम घूम के देखा थे। सुने वो हनुमान जी हा ओकर काम कर डारिस। अब माता सीता कर गे है विदा मांगू दई बने बने तो हवस भगवान राम ला बताऊं, और अगर ते मोर सन जहूं कबे तो चल तोला भी चले जाऊं। ऐसे कही के गोठियाए बा माता सीता कर हनुमान जी जा खड़े हो, इस गदल धरे है खड़े है। माता सीता हा चारों को तिल घूम घूम के हनुमान जी ला देखा थे। हनुमान जी कथे कसवो दाई ते मोला अतका घूम घूम के काला देखथस वो। सीता माता कथे देखा थो बेटा, नगर के राक्षस मन सबो जन चिल्लात रही रे, बेंद्रक पूछी मांगी लगाओ, बेंद्रक पूछी मांगी लगाओ, बेंद्रक पूछी मांगी लगाओ। देखा थो घूम के कनो कना जरहा चीत कबरा तो नहीं दिखा थे बेटा। फिर कौन जानी कदे कना मनागी लगाइन, एको जगह तो जरहा चीत कबरा नहीं दिखा थे। हनुमान जी कथे कसवो दाई तहू ठौका बात करथस वो। कैसे बेटा? भाई तोर पूछी में रावण आगी लगवा है तो कन्हो जगह तो जरे नहीं हंस, न कन्हो जगह चितकबरा नहीं हंस, सबो जगह तो बने प्लेन दिखा था। हनुमान कथे दई काहे रावण हम और पूछी में आगी थोड़े लगा है वो काय लगाई से दई हो। कपिके ममता पुंछ पर सब ही कहु समझाए, तेल डोरी पट बांध पुनी पावक देह लगाए। काय लगा है? काय लगा है? काय लगा है वो? आगी लगा है? काय लगा है? पावक देह लगाए। अगर हनुमान जी के पूंछ में अगर आगी लगाती रावण है ना तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखना पड़ती आगी देह लगाए, पावक देह लगाए लिखीस, न कि आगी देह लगाए। का बात लिखीस? यह को न प्रश्न खड़े होते और रामचरितमानस प्रश्न खड़े करे के विषय। जब तक प्रश्न खड़े नहीं करबे तब तक रामायण पढ़ना सार्थक नहीं है हमार जिंदगी में। और हर दोहा, हर चौपाई, हर छंद हमला कुछ न कुछ सीख जरूर देते। सुने भैया, कुछ न कुछ सीख जरूर देते। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी पावक देह लगाए। माता सीता पूछा थे स्पष्ट हो ये काबर लिखी पावक देह लगाए। ध्यान चाहूं आप सबके। माता सीता पूछा थे हनुमान जी, हनुमान रावण तो तोर पूछी में आगी लगई लेकिन कन्हो जगह जरहा चित कबरते नहीं दिखा था, कते कन आगी लगई। हनुमान जी महाराज कहते मैया रावण मोर पूछी में आगी नहीं लगा है तो बल्कि का लगा है? पावक लगा है। ए नान चुन गुड़िया के दहाल ले 10 रुपए के आशीर्वाद आहे। एक बार जोरदार ताली बजा दो है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमर मानस परिवार के दहाल ले। असने दया मया बरसात रहू।
और पावक देह लगा है। हनुमान कथे रावण मोर पूछी में आगे नहीं लगा है दई, पावक लगा है। और जहां तक ये दुनिया में संसार में पावक के महत्व वाला तोर और मोर सिवा दुनिया में कोई नहीं जान सके। ये पावक के महत्व वाला दुनिया में संसार में तोर और मोर सिवा और कोई नहीं जान सके। माता सीता कथे कैसे बेटा? मां याद कर वो दिन ला जब पंचवटी में भगवान राम तोला कामे लुका है। आप सब जन सुने हो एक न कथल दई हो, जाना तो कि नहीं जाना था? माता सीता ला रावण चोरा के नहीं ले गए है तो काला ले गए है, ओकर छाव ला ले गए, छाव ला है नहीं। और छाव ला कैसे ले गए है? पंचवटी में जब रिही से माता सीता और भगवान राम लक्ष्मण हा लकड़ी खोजे बर गेरी से है ना, ओकर आय के पहली अग्नि देव ला प्रकट करी भगवान राम और माता सीता ला सौंप दी और ओकर छाया प्रतिबिंब ला निकाल दी। सब की मैं तोर सहायता लेना चाहता हूँ, तोर सहायता से मैं रावण जैसे दुष्ट पापी के नाश करना चाहता हूँ, ऐसे कह के मदद मांगीस। और वो पावक में माता सीता ला लगाईस, तुम पावक मह करहु निवासा। माता सीतल कहा थे हनुमान जी महाराज मैया, जहां तक दुनिया में संसार में तोर और मोर सिवा पावक के महत्व ला कोई नहीं जाने। तोला कामे लुका है भगवान राम, तुम पावक मह करहु निवासा। कामे लुका है बोले पावक में के दिन ले, दिन के तो पता नहीं है लेकिन कई महीना लुका है हनुमान। तत्ते जरे वो पूछी ते काबर नहीं जरे? हनुमान आगी लगा है ता ओ किस मोला पावक लगा है, आगी नहीं लगा है तो काबर नहीं जले? तो हनुमान पूछी ते जरे वो जब अतका दिन ले तोला भगवान पावक में लुका सकते तोला कुछ नहीं हुई तो रावण तो 2 मिनट पर मोर पूछी मांगी लगा है, मोला कैसे कुछ हुई? बोल लखन से रामचंद्र की जय, है ना। हनुमान जी महाराज सीधा 60 उत्तर दे दी, पावक लगाई से दई कैसे जलूंगा? तोला अतका दिन ले कुछ नहीं हुई तो मोर 2 मिनट में का होई? ऐसे अब एक बात बताओ दई हो, लंका का के हरे, लंका का के हरे? हाँ सोना, सोना के हरे है नहीं। लंका का के सोना के है नहीं। और लंका ने सोना ला अगर जलाया जाए, आप और सब जन ज्यादातर दई मन सोना चांदी पहनते हो, सबके माला में हार में दिखा थे सोना लटके है, कान में घलो लटके है सोना है नहीं। ता एक आध दिन वो सोना निकालू है नहीं और आगी में जला के देखू, आगी में सोना ला जला के देखू जलही कि नहीं जले? जलही कि नहीं जले? बताओ ना का जलही कि नहीं जले? है दादा माखुर खाए सन मत गोठियाओ, माखुर खाए का हो तो बने हाओ कि नहीं तो फरफरा गोठियाओ ना, जल ही नहीं जाए तो नहीं जले है नहीं। कोई डांट डोरी करने वाला नहीं है भाई, भगवान के दरबार में बैठे हैं एकदम बिंदास, काकरो डर नहीं है ना काकरो मोह नहीं है, काकरो माया नहीं है नहीं। और किसी ने ठीक ही कहा है, अरे युग भरा नहीं भावों से यार बहती जिसमें रसधार नहीं, युग भरा नहीं भावों से यार बहती जिसमें रसधार नहीं। वो हृदय नहीं पत्थर है माताओं, जिसके दिल में प्रभु राम के लिए प्यार नहीं, जिसके दिल में प्रभु राम के लिए प्यार है ना। तो आप और हम सब जन सकलाए हैं तो भगवान के प्रेम में सकलाए है, भगवान से प्रेम करे बर सकलाए है ना। तो मैं क्या पूछत रहे हो, सोना ला अगर जलाया जाए तो वो सोना जल ही कि नहीं जले? जोर से नहीं जले? जल ही नहीं जले? के झर मन नहीं जले वाला कथे ते मन हाथ उठाओ था। सोना हाँ अगर जलाया जाए तो नहीं जले कथे ते मन हाथ उठाओ। हाथ उठाओ का फेर शर्मात हो तुमन, 1 जन 2 जन 3 जन 5 जन और नी जल ही कथे ते मन हाथ उठाओ, जल ही कथे ते मन कैसे शर्मात हो वो, एकदम सुकुर दुम मत हो करो दादा। जब तक आपस में जब तक बातचीत नहीं होए ना तब तक कथा के मजा नहीं आए, कथा समझ में नहीं आए
हाँ दई मन ला पूछे नहीं जानी, अब चलो दादा मन ला पूछथन, वो मन सोना चांदी लान के धरा देते, दई मन पहनते, कई जन मन कहते जल ही, कई जन मन नहीं जले, और कई जन मन दोनों दहाने जल ही कि नहीं जले, जल ही कि नहीं जले। कैसे का भैया, अगर सोना को अगर जलाया जाए तो सोना जल ही कि नहीं जले, जल ही, जल ही कि नहीं जलेगा, नहीं जले। चलो एक बार जोरदार ताली बजाओ सब जन भर, नहीं जले। अभी कहा तो ना सब जन ध्यान चाहूं, जत का जन ला मैं पूछे सोना जल ही कि नहीं जले, नहीं जले, कहो कि नहीं कहो। अब बताओ रावण के लंका का क्या रे, काय क्या रे, अभी बता रहे हो सोना खरे, नगा भैया रावण के लंका का खरे, सोना के हरे। अब भी बता रहे हो कि सोना का है रावण का लंका, लेकिन ओकर बाद पूछे हो कि सोना अगर जलाया जाए तो जल ही कि नहीं जले, तब तुम के हो नहीं जले। प्रैक्टिकल करके देखो तो समझ में है ना, रामायण प्रैक्टिकल करे के साधन है। गोस्वामी तुलसीदास जी कई जनन पूछीन कि अगर सोना को अगर जलाया जाए तो सोना नहीं जल सके, बल्कि ओकर चमक बढ़ जाते, नहीं जले दई हो, जला के अगर देखो ना तो नहीं जले, चमक पड़ जाते। लेकिन रावण के लंका सोना के होने के बावजूद वो लंका कैसे जल गए, जबकि आप और हम सब जानतन कि सोना अगर जलाया जाए तो सोना नहीं जल सके, बल्कि ओकर चमक पड़ जाते। लेकिन रावण के लंका के सोना कैसे जल गए, प्रश्न खड़े होते है नहीं। रावण के लंका का के सोना के। अच्छा एक बात बताओ, आगी में अगर हम इंगरा ला मान लो हाथ में धरबो तो आगी में इंगरा में हाथ जल ही कि नहीं जले, जल ही, जल ही है ना, स्वाभाविक है जल ही। ता आप और हम सब जन जानथन, सबके घर में चूल्हा हो ही, चूल्हा भात साग रांधे के चूल्हा, अब तो गैस इंडक्शन हो गए। लेकिन आज से लगभग 15 साल पहली सबके घर में चूल्हा रहा है, जिसमें लकड़ी में खाना बनाए, बनाए कि नहीं बनाए दई हो, बनाओ नहीं बना, आज के डेट में घलो बनाते, बहुत जन बनाते। जेमे जब भात और साग चुड़ते ना तो सबले पहली अग्नि देवता ला पानी से छिड़कथन, उसके बाद भात और साग के एक कनिक टुकड़ा ला आगी में डालथन, डालथन नहीं डालथन, डालथन नहीं डालो, डालथन है ना। दई मन ज्यादा जानते हैं, अभी के मॉडल मन नहीं जाने, अभी अभी बिहार हो कहा है मन सीधा गैस में बनाथन भैया, है नहीं। और दई मन पुराना जमाना के मन जानते, ना वो डोकी दई है नहीं, भात और साग जब से चूरे आगिल पहली देवन, हे भगवान तोर कृपा ले मोर घर के अन्न दाना चूरा थे, तोर कृपा ले हमारे घर के परिवार के पेट भरा थे प्रभु, ऐसे कही के आगिला भात और साग ला देवन, देवन नहीं रोज उसने करन। एक आध दिन एक काम करू, हे अग्निदेव रोज के तोला में भात खवात हूँ, साग खवात हूँ, ऐसे कही के एक आध दिन चूल्हा के एक खन इंगरा ला धर के अपन हाथ में डाल के देखू जरही कि नहीं जरे, जरही तौलाद का नमक नहीं लगी सही वो आगिला। रोज के रात और दिन भात खवात हो, साग खवात हो, तोर ले हमारे ले पहले ओला खवात हन, ओकर बाद भी आगिल धरबो मत जरबे से कहो तब ले जरियो। कबर आग का काम है स्वभाव उसे जलाना, आग से अगर तुम दोस्ती करोगे तो भी आग आपको जलाएगा, और आग से अगर तुम दुश्मनी करोगे तो भी आग आपको जलाएगा, है ना। हनुमान जी महाराज सोना के लंका ला जला दीस, लेकिन लंका जल गए लेकिन हनुमान जी नहीं जलीस। आओ एक भजन करथन, काबर नहीं जलीस, एला प्रयास करबो बताए कि प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। भक्ति के माथे डोरिला ये संगीत, मनमा जगले ज्योतिना, मनमा जगा
दिल मां जगाले ज्योति ना। भक्ति के बांधे डोरी लाए सखी, मन मां जगाले ज्योति ना, मन मां जगाले ज्योति ना ये सखी, दिल मां जगाले ज्योति ना, दिल मां जगाले ज्योति ना। भक्ति के बांधे डोरी लाए सखी, दिल मां जगाले ज्योति ना, मन मां जगाले ज्योति ना। जिंदगी मां का सरोवर जन्मों में काटा, जीवन मां मिले सुख दुख पर बहाना। जिंदगी मां का सरोवर जन्मों में काटा, जीवन मां मिले सुख दुख पर बहाना। भक्ति के बांधे डोरी लाए सखी, मन मां जगाले ज्योति ना, दिल मां जगाले ज्योति ना। जय हो। कर ले भजन ला, संगीत कर ले गायक जतन ला। मिले मौका कर ले भजन ला, संगीत कर ले गायक जतन ला। जिंदगी के बांधे डोरी लाए सखी, मन मां जगाले ज्योति ना, दिल मां जगाले ज्योति ना। भक्ति के बांधे डोरी लाए सखी, मन मां जगाले ज्योति ना, दिल मां जगाले ज्योति ना। मन मां जगाले ज्योति ना, दिल मां जगाले ज्योति ना। मन मां जगाले ज्योति ना, दिल मां जगाले ज्योति ना। मन मां जगाले मानस प्रेमी श्रोता समाज, हनुमान जी महाराज सोना जैसे लंका ला जला दीस, वो लंका जल गए, लेकिन हनुमान जी ला कुछ नहीं हुई, काबर कुछ नहीं हुई। फिर प्रश्न खड़े हो जाए, है ना। हनुमान जी महाराज रावण के लंका जो सोना के
है नहीं, रावण के लंका सोना के। अब हनुमान जी महाराज का है, हनुमान जी महाराज वहू सोना है, वहू सोना है। जाने का कि वहू सोना है, कैसे सोना है? अगर जानना चाहें संत मन की हीन कि कैसे भैया हनुमान जी महाराज कैसे सोना हो सकते हैं, कई जन संत महात्मा मन पूछिन हनुमान जी महाराज कैसे सोना हो सकते, स्पष्ट करो। ध्यान चाहूं आप सबके, हनुमान जी महाराज कैसे सोना है? हनुमान चालीसा आप और हम सब जन पढ़थन और रोज मोबाइल चालू करबो, जेमन नी सुने हो ना तेमन सुनहु हनुमान चालीसा सर्च मार यूट्यूब में और सुनहु। वहां एक ठन लाइन आथे, कंचन वरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कंचन शब्द इस दई हो में कंचन। ध्यान चाहूं जतका जन पढ़े लिखे थे मन कंचन याने, कंचन याने नहीं जानो, मतलब नहीं पढ़े लिखे हो। कंचन याने या कंचन याने सोना होते है नहीं। तीसरी चौथी के लड़का मन पूछबे कंचन याने कहा होते, बता दी फट ले सोना होते। काबर सोना के दो पर्यायवाची शब्द लिखो, कंचन कनक, फट ले बता दी है नहीं। कंचन वरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज गने साजे। कंचन यानी सोना। हनुमान जी के शरीर सोना से बने हैं, सोना से, सोने वो सोना से बने हैं। हनुमान चालीसा में स्पष्ट है हनुमान जी का शरीर सोने से बना हुआ है ना। और अगर स्पष्ट करना चाहबो तो रामचरितमानस ला पलट के देखबो, सुंदर कांड के पहली में श्लोक लिखे रहते। गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर से श्लोक लिखे हो में स्पष्ट है, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम। ध्यान चाहूं आप सबके, हनुमान जी सोना कैसे हुई? हनुमान चालीसा में स्पष्ट हुई, कंचन वरण विराज सुवेसा, सोना से बने होकर शरीर है। हनुमान चालीसा में स्पष्ट हुई, रामचरितमानस के सुंदर कांड के श्लोक है ना, ये पर सुंदर कांड लिखा है आरंभ, ओकर सेकंड साइड में श्लोक लिखा है, ओला पढ़ू। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, है ना। सुमेरु मतलब स्वर्ण, सोना के पर्वत के समान, वज्र के समान हनुमान जी के शरीर बना हुआ है। प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। स्पष्ट हुई कि हनुमान जी के शरीर सोना के, स्पष्ट हुई नहीं भैया? हनुमान जी का शरीर सोना से बना हुआ है। और जब एक सोना दूसरे सोना को जलाता है तो एक सोना जल जाता है और दूसरा सोना बच जाता है। क्यों? रामायण प्रश्न करे के विषय, प्रश्न पे प्रश्न है नहीं। और आओ हमारा आदरणीय गुरुदेव जी, सम्माननीय मां वैभव लक्ष्मी हार्डवेयर एवं वीडियो शूटिंग कोड़े बोर्ड, जे हार्डवेयर के दुकान है और वीडियो शूटिंग भी जेकर माध्यम से होते। आदरणीय सम्माननीय श्री विभर लाल साहू जी, श्रीमती गीता साहू जी एवं सम्माननीय सोनम साहू जी, सम्माननीय भास्कर साहू जी, एक बार एक सबो परिवार पर जोरदार ताली बजा दो। 101 रुपए के आशीर्वाद हमारे मानस मंडली में प्रदान हो है। बहुत बहुत धन्यवाद देथन भैया। तोर हार्डवेयर के दुकान और तोर वीडियो शूटिंग के दुकान बढ़िया चलत रहे, राघवेंद्र सरकार से ही कामना करथन, है ना। प्रश्न खड़े हो जाते हैं, हनुमान जी घलोक सोना है, लंका घलो सोना है, लेकिन एक सोना जल गए, दूसरा सोना बच गए। संत मन पूछिन काबर जलिस भैया, लंका काबर जलिस, और हनुमान जैसे सोना बच गए, लंका के सोना जल गए, काबर जलिस?
सम्मानी परिणीति सिन्हा की ओर से 20 रुपए हमर लाडली बहन के डाल जोरदार ताली बजा दो है नहीं 20 रुपए मिली से बहुत बहुत धन्यवाद है। असने आशीर्वाद देवत रहो। हमार धान कैसे होते जैसे रामायण चलत रहते ना, मानस मंडली मन बैठे रहते, आयोजक समिति मन कापी धरा के घुमाते है नहीं, दान दाता मन कौन कौन दी करवन दान देबा कापी धर के घुमाते, वहाँ लिखत जाते नाम ला आखिरी उद्घोषक महोदय आके पढ़त जाते है नहीं, ऐसे सिस्टम होते। फिर आप मन के दान का है ते नहीं जानो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद है ऐसे दानदाता मन पर। तो मैं कहत रहे हूँ एक सोना जल गए दूसरा सोना बच गए, तो कई जन मन पूछे काबर जली सो सोना काबर ए सोना काबर बच गए। तो मैं ध्यान चाहूँ आप सबके जतका जन बैठे हो है नहीं, रावण जे लंका ला रावण अपन समझते है नहीं, रावण के जो लंका है वो लंका काकर है। कौन कौन जानते हो हाथ उठाओ। हमारी डुकी दई एक जन आओ दादा मन, रावण के जो लंका है वो काकर है। कौन कौन जानते हैं हाथ उठाओ, हाथ उठाओ ना, मत शर्माओ, प्रभु दरबार है कैसे शर्म है नहीं। जो करे शर्म होकर फूटे करम, प्रभु के दरबार में बैठे हैं तो कैसे शर्म है नहीं। और कहे भी जाते कि चाहे नाव में रहो चाहे कश्ती में रहो, चाहे नाव में रहो चाहे कश्ती में रहो, चाहे महंगी में रहो चाहे सस्ती में रहो, चाहे गांव में रहो या बस्ती में रहो, रहो तो हमेशा भगवान की मस्ती में रहो, रहो तो हमेशा भगवान की मस्ती में रहो है ना। कौन मोर जेठ है, कौन मोर ससुर है, कौन मोर देवर है, ये सब छोड़ के ना जतका जन बैठे हैं सब भगवान में मन लगाना है ना, बिंदास होके एकदम प्रभु के दरबार खुला है नहीं। तो मैं पूछत रहे हूं कि रावण का जो लंका है वो क्या सही मायने में रावण के लंका हरे क्यों है बताओ। एक जन डोकी दई उठाई रही, अरे वो रावण के लंका है शंकर भगवान के। हाँ वह बात सही है, शंकर भगवान है नहीं। कबर कर कथा बहुत लंबा है। रावण मांगे जा रही से है नहीं, महा का बन थे जजमान बन के जा रही से, ऐसे ऐसे कथा है भयंकर। लेकिन सही मायने में रावण का जो लंका है वो रावण के नहीं रही से बल्कि कुबेर के रही से, जे रावण के सौतेला भाई रही से कुबेर। रावण के बाबू दू जन घर वाली बिहाव कर रही से, दू जन, एक जन घर वाली के रावण ने और विभीषण कुंभकर्ण ने और ओकर बहनी शूर्पणखा है नहीं, और एक जन घर वाली के विभीषण रही से और कुबेर रही से। और भगवान शंकर से कुबेर जी महाराज वो लंका ला पाए रही से, और लंका ला रावण जैसे अभिमानी, रावण जैसे पापी अपन बल से छल करके कुबेर ला लड़ाई झगड़ा करके हथियार ले रही से है ना। दूसरा के लंका है वहां देख रहे कांजलिस, दूसरा के लंका जलईस हनुमान जी महाराज, अगर खुद के रतीस ना तो नहीं जलतीस, दूसरा के लंका ला छीन ले रही से, चुरा ले रही से, धोखा से हड़प ले रही से। तेकरे कारण हनुमान जी वो सोना जला दीस और हनुमान जैसे सोना बच गए, जबकि रावण के लंका जैसे सोना जल गए। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। तेकरे कारण कहे भी जाते दाई हो कि गलत तरीके से कमाए हुए पैसों से कभी सोना मत खरीदना। सुना तो सोना पहनथन चांदी पहनथन, अब तो 1.5 लाख होने वाला है सोना तोला है नहीं लूटा। कहे जाते कि गलत तरीके से कमाए हुए पैसों से कभी सोना मत खरीदना और ना कभी गाड़ी भी खरीदना है ना। गलत तरीके से अगर कहीं कमाए पैसे से गाड़ी खरीदबे ना तो कहीं जगह एक्सीडेंट हो जाबे या मर जाबे एक्सीडेंट में। और गलत तरीके से अगर कमाए हुए पैसों से अगर सोना खरीदोगे तो सुने हो आप सबो जन, चोर के माल चंडाल खाए है नहीं। ज्यादा दिन के नहीं रहने वाला, या तोला कोई दूसरा चुरा ली
या कन्होदान हजा जही या औ कहीं हो जही, है ना। इसलिए अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों से अगर तुम खरीदोगे या अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों से तुम अगर घर द्वार बनाओगे तो वो कई सालों साल चलेगा। अगर बेईमानी से कमाए हुए पैसों से तुम कुछ घर बनाओगे, गाड़ी लोगे, सोना चांदी खरीदोगे तो ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 5 साल, 10 साल, उसके बाद जहां से वो आया था वहीं चला जाएगा। प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। इसलिए सही तरीके से कमाए हुए पैसों से कुछ खरीदना, अगर खरीदना है तो। और रावण का लंका इसलिए जला, हनुमान जी घलोक नहीं जला है। किसी ने ठीक ही कहा है, हनुमान जी घलोक नहीं जला इस रावण ला। ध्यान चाहूं जत का जन बैठे हमन कथन हनुमान जलाइस, हनुमान जलाइस, हनुमान नहीं जलाइस। रावण के लंका कैसे जलीस? रावण के लंका को हनुमान ने नहीं जलाया, बल्कि 3 चीज ने जलाया है उसके लंका को। के ठन? 3 ठन चीज जलाई इस रावण के लंका ला। रावण के लंका को जलाने वाला हनुमान जी नहीं है, बल्कि 3 चीज है। कौन कौन से? पहला सीता के संताप, दूसरा पार्वती के श्राप, और तीसरा लंका को जलाने वाला हनुमान जी नहीं बल्कि उनके बाप हैं। प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आइए एक प्यारा सा भजन, प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। अकाल मृत्यु मरे, जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े, जो भगत हो महाकाल का। जय हो। चलिए जितने लोग बैठे सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाएंगे। जय हो। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले राजा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नगरिया, उज्जैन के राजा कभी कृपा नगरिया, दुखिया पे डालना रे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नगरिया, दुखिया पे डालना रे। राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया में डालना रे ओ भोले राजा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नगरिया, उज्जैन के राजा कभी कृपा नगरिया, दुखिया पे डालना रे। जय हो। पार्वती पति शिव जी है प्यारे, कैलाश पर मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे। ओ पार्वती पति शिव जी है प्यारे, कैलाश पर मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे, मेरे
बाबा मन की मुरादे, महाकालेश्वर बाबा मन की मुरादे, चोली में डाल डाले हो बोले राजा। उज्जैन के राजा कभी कृपा न करिया, उज्जैन के राजा कभी कृपा न करिया, चुकिया पे डाल डाले। जय हो बाबा। नैनों में ज्वाला, आँखों में ज्वाला, जटा में गंगा, पहने मृग छाला, बोले पहने मृग छाला, बोले पहने मृग छाला। नैनों में ज्वाला, आँखों में ज्वाला, जटा में गंगा, पहने मृग छाला, बोले पहने मृग छाला, बोले पहने मृग छाला। खुलती है जब उनकी तीसरी अखियाँ, खुलती है जब उनकी तीसरी वो अखियाँ, तांडव कर डालना रे ओ भोले राजा। उज्जैन के राजा कभी कृपा न करिया, उज्जैन के राजा कभी कृपा न करिया, चुकिया पे डालना रे ओ भोले राजा। उज्जैन के राजा कभी कृपा न करिया, उज्जैन के राजा कभी कृपा न करिया, चुकिया पे डालना रे ओ भोले राजा। उज्जैन के राजा कभी ओ भोले राजा, चुकिया पे डालना रे ओ भोले राजा, चुकिया पे डालना रे ओ भोले राजा, चुकिया पे डालना रे। बोल महाकाल भगवान की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, हनुमान जी महाराज पूछी में आगिल बुझा के माता सीता कर विदा मांगी। माता सीता लकते दाई मैं तोड़ से मिल ला रहे हूं, मोर जीवन धन्य हो गए। ते अगर कबे तो मैं अभी तोला एक न लेक जाऊं, लेकिन तोला अगर मैं लेक जाऊं तो मोर प्रभु के लीला एक न समाप्त हो जाही। एक काम कर, ते मोला ऐसे कुछ चिन्हा दे दे दाई, जेकर से मैं भगवान का न जाके बता सकूं कि मैं तोर घर वाली से मिल के आत हूं, मैं मोर माता से मिल के आवत हूं, ऐसे बता सकूं। ऐसे कुछ चिन्हा दे दे। ऐसे कह के हनुमान जी महाराज मांगीस, तब माता सीता रहा तो नपन कंगन ला उतार के दीस। हनुमान ये दे मोर कंगन रे, एक कंगन लते मोर स्वामी दिखाबे ना, वो जान जा रही कि ये कंगन मोर घरवाली के, वो जान जा रही कि ते मोर से मिल के आवत हस। हाउ दाई ऐसे कई के वो कंगन ला धर के हनुमान जी महाराज उड़ात उड़ात लंका से पार होके भगवान राम का न चल देते। और आओ सम्मानी पर्वत यादव जी, आप मन के डाल ले 10 रुपए के आशीर्वाद, क्षमा चाहूँ 20 रुपए के आशीर्वाद हमारे मानस परिवार ला प्रदान हो है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन दिन दुगनी रात चौगनी कर तरक्की करते रहो, यही मंगल कामना करथन। रावण ला समझा समझात आदमी मन पागल हो गए, लेकिन नहीं समझी। हनुमान गलत कई बार समझाई, समझबेच नहीं करीस। एक बाद औवा थे अलकरास वाला समझाए बार रावण के पूरा बेइज्जती हो जाते हैं, जाने वो एक बार जो आते ना समझाए बार भगवान भेजते जा, अरे हाँ समझा के देख बे, इसे कथे ना समझाते। रावण नहीं माने, आखिरी मुकर इतना बेइज्जती करते, इतना बेइज्जती करते। ईमान से रामचरित मानस में रावण असन बेइज्जती काकरो नहीं हुई सोई, इतना बेइज्जती कर देते है ना। रावण बल पाके ना गरजस थे, अपन बल पाके रावण गरजे कांपे दुनिया, इतना अट्ठास मारे बल के घमंड करे। एक दिन का हो इस अंगद जी महाराज ला आप सबो जन जाना तो है नहीं, अंगद जी महाराज ला बेजिस रावण ला समझावे, इसे कही के
बल पैस घमंड हो गए रावण ला। एक दिन कैसे होइस है नहीं, भैंसा जाना था आप सब जन देखे गलत हो का भैंसा हावे नहीं तुम्हारे गांव में, भैंसा वो हावे भैंस हावे, वो भैंसल देखू इतना देह पांव वाला रहते, वो भैंसा है नहीं, इतना बल शक्तिशाली वाला रहते। जब वो लड़ने वाला कोई नहीं मिले ना तो वो भैंसा कते कना गड्ढा में लद्दी रह रहे, लद्दी पानी भरा रहे चिखला है नहीं, वो चिखला में वो भैंसा जाते और जनो मानो में बहुत बड़े पहाड़ से मैं लड़ाई करत हूँ कलो आसान, वो भैंसा वो चिखला में जाके ना सिंह में वो चिखला लुड़े थे, जन्म मनो धरती उठा रहे वैसे कलो आसान है नहीं। देखे हो कि नहीं देखे हो, एक ठन गोड़ में कस के गुर्रा थे, मुंह दान ले गोड़ लग से करते हैं, जन्म में ही दुनिया चला था पैडी चला था कलो आसान है नहीं। इतना जोर के सिंह में उड़े थे जी पूरा माटी मन सिंह में लटक जाते, और आखिरी में पूरा दुनिया में उठा आ रहे हो ऐसे कहीं को भैंसा चीखला रह रहा था नहीं कते कना, तो वो चीखला में जाके लोदों को ले बैठते थे, जतका कन मैच कर रहे थे मन सब वो छटका आ जाते, मैच का गलत समझते जी। हे भगवान अतका बड़े कहां पहाड़ आ गए, हमारा अतका बड़े दुनिया लो उजाड़ के रख दीस, मैच का मन सोचते, मैच का मन कथे अतका बड़े शरीर वाला हमार दुनिया लो उजाड़ दीस, हमार कुआं लो उजाड़ दीस कथे, एती ओती फेंकारत है मैच का मन ते मन, चलो रे सबके सब वो बहुत बड़े भारी भयंकर पत्थर है तेले उठाबो इस कथे, सबो के सबो मैच का मन ओकर ऊपर चढ़ जाते चाप चाप ले। देखे हो भाई हमारा दान होते उसने भैंसाल देखे, तुम्हारा दान भला होते, देखो ध्यान चाहूं आप सबके, रावण की कथा से जोड़ा था मैं है ना। भैंसा लद्दी में लद जाते, जतका चिखला में जतका मेचका मर रहे थे मन सब छटक जाते हैं, आखिरी में सबो सबो पीठ मन में चढ़ जाते हैं। देखे हो ते मन जाना था है नहीं, पीठ में चढ़ जाते हैं मेचका मन सब। अब मेचका मन सोचते हैं अतका बड़े शरीर ला हमा मन धर के बैठे हैं, भैंसा एक कनिक ऐसे पीठ ला ऐसे फेर पलटा थे, मेचका हुई कहां चपका जाते है नहीं। उसने रावण के शरीर देखो, रावण के बल, भगवान ब्रह्मदेव बल दिस ताकत दिस, रावण कथे मोर समान दूसरा योद्धा दुनिया में कोई मत हो, मोला कोई मत मार सके, ऐसे कही के वरदान मांगिस, रावण बल पैस दे दिस बल, लेकिन ओकर सन लड़ने वाला कोई नहीं दिस, ओकर सन लड़ने वाला कोई नहीं दिस। तो वही किस्सा भैंसा लद्दियाए नहीं, उसने रावण लद्दी में नहीं जाए बड़े जन पथरा में जाए, और बल हा जिलकर करना बहुत ज्यादा बल रहते ना, वो बल हा उहिल चाप थे, तो वो रावण हा पथरा में जाए और घोसरे का ऐसे सर करा खसार खसार, कबार बल के मारे खजात रहा है, लड़ना रहा है बोला है नहीं, घोसरे। एक दिन नारद जी महाराज देखिस कथे रावण, अरे रावण क्या कर रहा है, रावण कथे नारद जी भगवान हमोला बल तो दे दिस, लेकिन मोर सन लड़ने वाला कोई नहीं मिलीस, कोई नहीं बनाईस, तेकरे कारण अपन बल के मोर ऊर्जा ला एनर्जी ले पथरा में घोसर घोसर के करत हूं जी। रावण के बात ला सुन के किस नारद जी महाराज, ना रावण बोला तोर सन लड़ने वाला बलशाली चाहिए हो है तो कोई बता। तब अंगद रावण के बात ला सुन के नारद जी महाराज की एक जन है रावण जो तोर संग लड़ाई कर सकते की, एक जन जेला तुमान जानता हूं, सब जन जानता, हम जानता, कौन है? बाली। सुने हो कि नहीं सुने हो? बाली। बाली कैसे भैया? बाली। बाली और रावण के कथा ला आप मन सुने हो, सुने हो नहीं? हाँ, तो नारद जी महाराज की रावण ला है एक जन महाप्रतापी बाली। रावण कथे महाप्रतापी तो मैं हूं, मोर से बढ़ के भला वो कौन हो सकते, बता नाम। कि ते सीधा चल दे रावण पंपासर नगर, वहां बाली नाम के वानर मिल ही, वो है तुरसन लड़ाई करने वाला।
अब अतकी बेरसन रही सोई कथो रावण और नारद के मुलाकात हो अतकी बेरसन है नहीं तर रावण हाँ चल दोपहर के समय शाम हो जही सूत जात हो खा पी के सुबह काली निकल हूं अतका नहीं सोचीस रावण ला बताइस तुरंत निकल गए पंपा सर कहाँ है खोजत 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 शाम के पहुंचीस शाम के पहुंचीस सोच लेती थोड़ा बहुत रात हो गए सूझ जात हो है नहीं अतका नहीं सोचीस पूरा पहुंच गए गांव में पंपा सर है ओला पूछा थे ये ला पूछा थे बाली कहाँ है बाली कहाँ है बाली कहाँ है बाली सो है बाली सो है अब अतका नहीं सोचीस कि बाली सो है तो सोए रहन दे अतका नहीं सोचीस ओ पूछा थे पूरा गांव गुहार हो गई बाली से लड़ाई करे बड़े जना है रावण अब सुबह हो गए ध्यान चाहूं आप सबके सुबह हो गए बाली नहाए बर जाई तरिया में सुबह होते आप और हम सब नहाथन तरिया में तरिया है नहीं पुराना जमाना के सियान मन जाना थो हो पुराना जमाना के सियान मन जब नहाए तरिया में सुबह ले नहाए तो सूर्य देव ला पुष्पांजलि दे पानी चढ़ाए नहींगा पानी पानी देव नहीं गा अभी गलत देवत हो सूर्य देव ला नमस्कार करे पानी चढ़ाए बाली महाराज रहा तो सुबरे सूत के उठ के बिहनिया पहट के नहाए बर गई तालाब में नहीं सूर्य देव ला पानी चढ़ा थे ओम सूर्य देवता नमः ओम सूर्य देवता नमः सूर्य देव ला पानी देत रहा है उदाहरण ला मर गे रावण उदाहरण नहीं आते उदाहरण मत देखो रावण अमर गए अब सूर्य देव ला पानी दे थे कौन हा बाली नहा थे रावण देखा थे तो वो रावण ना सोचना चाहिए चल बाली नहा थे नहाल देथो पूजा पाठ करेल देथो निकल ही खही पी तान मोर सन लड़ाई करी ता नहीं है नहीं रावण अतका नहीं सोची बाली नहात रहा है बाली नहात रहा है नहीं ये काए ये मोबाइल है नहीं ये मोबाइल है देखा रहो ध्यान से तब समझ में ही है लुक एट मी डोकी दाई हल्ला मत करो ध्यान देखत रहो है नहीं ये मोबाइल है ना लेकिन कुछ देर के लिए ला बना देता रावण कौन है मोबाइल नो है रावण मोबाइल है लेकिन कुछ देर के लिए रावण बना दे कौन है रावण है नहीं ये कौन है हमार गायक लेकिन कुछ देर के लिए ला बना दे थन कौन बाली एक गांव में समझ गए भौजी जोरदार ताली बजाओ बाली है नहीं ए रावण है और ये बाली है अब ये रावण और ये बाली पानी दे थे सूर्य देव ओम सूर्य देवता नमः है नहीं पानी चढ़ा थे पुष्पांजलि दे थे ये रावण जावा थे बाली का रावण ये पांव पर थे ओम सूर्य देवता नमः ये बाली है नहीं ये रावण जावा देखा था ध्यान से रावण जा थे ये बाली पानी चढ़ा थे ये रावण देखिस कथे अब जाके सोतीस नहीं का पूजा करन दे खही पीतन लड़ी तन्ना ही तरियच में खुसर गए बाली का न चल दी बाली सूर्य देव नमा कहा थे ये रावण तरियच में चल दे खुसर गए और ढकला थे ला बाली ला है बाली है बाली है बाली बाली का दिमाग खराब हुई देखिस अरे ये तो रावण है मतलब पूजा करें देखिस बाली के दिमाग खराब हुई से रावण ला टपक ले धरिस गेचवाला टेटवाल धरिस रावण के धरिस चपक दिस खखोरी में रावण चपका गए खखोरी में है नहीं बाली चपक दिस खखोरी में चपका गई बाली सूर्य देवता पानी दे दारी सूर्य देवता नमः स्वाहा हो गए पूजा पाठ बाली चल दिस घर में घल पूजा कर डारिस भात खा डारिस नाश्ता कर डारिस रावण चपका छे खखोरी में चपका छेगा उसने करत एक महीना एक दिन 2 दिन 3 दिन गलत नहीं होइस 15 दिन महीना दिन बाली खखोरी में चपका छे 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना बीत गए 6 महीना घलोक हो गए काकी रावण चपका छे खखोरी में
के महीना 6 महीना के महीना भैया 6 महीना रावण खखोरी में चपका है काकर बाली के। अब ऐसे मत सोचू भाई अपन दहान ले बता थे कि कथा है नहीं, एक रामायण में हावे एक कथा है ना। अगर खोल के देखबो ना कई ठन रामायण है, कई ठन रामायण में अलग अलग मिलते। बाली खा डारिस पी डारिस 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना 6 महीना पूरा क्रियाकलाप हो गए रावण चपका छे खखोरी में। अब जरा सोच के देखो दई हो है नहीं। यहाँ एक दिन गर्मी के दिन में गर्मी के दिन में ऐसे बैठ रहा था ना हमारे रामायण में है नहीं। तहु मन बैठे हो पसीना निकलते पसीना फैक्ट्री है, आप सबो जन जानता पसीना के फैक्ट्री है। कहीं एक कहीं धोखा से ऐसे कर पारबो बगल वाला अरे सेंटमेंट लगाए के आए कर यार कथन की नहीं कहा इतना खुशबू करते सेंट है नहीं। पसीना के फैक्ट्री तो जरा सोच के देखो बाली के खखोरी में रावण 6 महीना रहीस का कैसे रहीस होते वही जाने। इतना बेइज्जती का तुम मैं तो रामायण में रावण के इतना बेइज्जती कोई नहीं कही हुई बाली जैसे कोई नहीं कही है नहीं। इतना बेइज्जती वो 6 महीना के बाद रावण ला कहीं बाली छोड़ी सोई खखोरी लेना रावण के हालत बेहाल हो गई। इस कथे एक दिन धोखा से ऐसे जीभ लमा के चाट पारिस नमक ला पसीना ला अगर धोखा से कहीं मुंह में चल देते ना जीभ में कैसे लागते नूनछूल लागते कि नहीं लागे नूनछूल लागते कैसे भैया नूनछूल लागते है नहीं। एक दिन धोखा से रावण के मुंह में जीभ में धोखा से पसीना चल दिस कथे चाट पाई चाप पारिस। अब उतका दिन के नूनछूर पूरा नमक में सना के रहा है तो हम टहापन आ गया है। रावण ओह कहाँ फंस गया भगवान मोला बचा ले कि 6 महीना के बाद बाली खखोरी ले रावण लपीदा करी लंका में गीस होई ना। तो मैं तो कथो ईमान से कसम से रावण ला नहाए पर कई दर्जन शैम्पू उरगी सोही कई दर्जन का साबुन कथे दादा नीमा सैंडल संतू लाक्स न जाने कतना साबुन उरगी सोही। लेकिन रावण के बेइज्जती जिंदगी भरोला याद हुई सोही। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। दुनिया में ऐसे ऐसे भी हैं जे रावण ला समझाइन लेकिन मानवे नहीं करीस। अंगद जी महाराज गलोक समझाइस मानवे नहीं करीस। अंगद ला उल्टा पूछीस ते काकर बेटा तोर का नाम है अंगद कथे मोर नाम लते जान ले रावण लेकिन मोर बाप के नाम लगरते जानबे तो तोर पैरों तले जमीन खसक जही। काबा याद करो वो दिन ला मुलाकात हो रही से तोर से एक दिन मोर बाप से मुलाकात हो रही से मोर नाम अंगद है मोर बाप के नाम बाली है जे तोला 6 महीना ले खखोरी में चपक के खुसार के रखे रही से। प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। तो ऐसे ऐसे समझाने वाला भैया रावण ला लेकिन रावण नहीं मानने वाला। आओ प्यारा सा भजन प्रेम से बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। और आओ आयोजक समिति से भलो निवेदन रही भैया अगर मंडली आगे हुई तो बजरंग बली ने झूम के हो भैया जलवा दिखा दिया भैया दिखा दिया। सोने से जड़ी लंका को ओ हो पल में जला दिया। अरे जला दिया बोल बजरंग बली की जय।
बजरंग बली गली गली मनाम है। 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 अंजनी के दुलरवा तोरे अजब काम है। अंजनी के दुलरवा तोरे अजब काम है। हो अंजनी के दुलरवा तोरे अजब काम है। छाती न चिर दिखाए वहाँ सीताराम है, सीताराम है। बजरंग बली गली गली मनाम है। बजरंग बली गली गली मनाम है। बली 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 जय हो बजरंग बली। बली 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 जय हो बजरंग बली। जय हो। दुनिया नचे जलाए मुँह माओला दबाए। दुनिया नचे जलाए मुँह माओला दबाए। कद काहे तोर शक्ति को न पार नहीं तो पावे। कद काहे तोर शक्ति को न पार नहीं तो पाए। अरे रूप धरे वानर के पूछ लाम है। रूप धरे वानर के पूछ लाम है। छाती लचर दिखाए वहाँ सीताराम है, सीताराम है। बजरंग बली गली गली मनाम है। बजरंग बली गली गली मनाम है। बली 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 जय हो बजरंग बली। बली 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 जय हो बजरंग बली। जय हो। सीता के सूदले पर उड़ के जीते लंका। सीता के सूदले पर उड़ के जीते लंका। लंका में तय जाके सबके बजाए डंका। लंका में तय जाके सबके बजाए डंका। सीता हरण के रावण चुकाए दाम है। सीता हरण के रावण चुकाए दाम है। छाती लचर दिखाए वहाँ सीताराम है, सीताराम है। बजरंग बली गली गली मनाम है। बजरंग बली गली गली मनाम है। बली 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 जय हो बजरंग बली। बली 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 जय हो बजरंग बली। जय हो। मंगल के दिन तोला सब भगत मन मनाते। मंगल के दिन तोला सब भगत मन मनाते। लाली सिंदूर धर के तोर अंग भर लगाते। लाली सिंदूर धर के तोर अंग भर लगाते। तोर चरण में ये दानों के चारों धाम है। तोर चरण में ये दानों के चारों धाम है। छाती लचर दिखाए वहाँ सीताराम है, सीताराम है। बजरंग बली गली गली मनाम 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 है। बोल बजरंग बली महाराज की। अब सम्मान्य गोविंद निषाद जी ढाबा आप मन के डाले 51 रुपए के आशीर्वाद आ है। एक बार जोरदार ताली बजा दो ऐसे दाता पर। भगवान राम आपके मनोकामना ला पूरा करे। दिन दुगनी रात चौगनी कर तरक्की करत रहो भैया। ये कामना हम राघवेंद्र सरकार से करथन।
तो आओ आप सब ला बतात रहे हो अंगद जी महाराज की बात ला जे रावण ला समझात रही। रावण ला कि इस मोर नाम ला तो जान ले, लेकिन मोर बाप के नाम ला ते अगर जानबे ते पैरों तले जमीन खसक जाई रावण। और सब चीज ला बताइस, और बल्कि जाना थे रावण हा कि राम हा बाली ला मार डारे है, जाना थे। ओकर बाद भी पूछा थे अंगद ला अच्छा थे वो बाली के बेटा कैसे कैसे हाल चाल कैसे है बाली के, आजकल कहा करते बाली है, जबकि जाना थे रावण बाली मर चुके हैं, है नहीं। रावण राम मार दे है, ये लंका कांड के कथा है जिला भी बता है ना। अभी सुंदर कांड चलत रही से वो हमार मंडली नहीं आया है नहीं, मंडली आई तो हमारा विदा देवो कथे रावण समझाए बराऊ की से तेला बता हमें लंका कांड है नहीं। तो अंगद जी महाराज के गोठ ला सुन के रावण कहा थे अच्छा अच्छा वो बाली के बेटा, तो वो बाली के हाल चाल कैसे का करते वो बाली आजकल। अंगद ओकर बात ला सुन के वाह रावण चिंता मत कर रावण, मोर पिताजी तो ये दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर तोला ओकर हाल चाल जानना है ना ते खुद चल देबे। कुछ दिन बाद मोर प्रभु राम तोला ओकर चरण में भेज दही, चल के पूछ लेबे बाली के हाल चाल ला। ऐसे कथे रावण के दिमाग खराब हो गए, बड़े बड़े बात करता बंदर ऐसे कई किटर हुई सरकराहट वाला। अंगद गला के ते शेरस तो महू सवा शेरों रावण मैं का तोर से डर हूं, ऐसे कह के किस कथे। रावण बल के घमंड कर इस ताकत के घमंड कर इस दई हो। रावण आखिरी किस है अंगद मोर से लड़ने वाला तोर दल में अगर कोई ऐसे माई के लाल है तो बता जो मोर से मुकाबला कर सके। अंगद की ही रावण तोर संत मोर प्रभु राम अकेला ही काफी है। रावण कथे वो राम के बात करथस, वो राम के बात करथस जे अपन घर वाइल खोजत खोजत तुम्हार जैसे बंदर मन के सहारा ले है, वो राम का मोर से लड़ाई कर ही। दूसरा बता रावण के बात ला सुन के अंगद कथे तब वो कर छोटे भाई लक्ष्मण तोर सब नील लड़ सके का रावण। रावण कथे लक्ष्मण के बात करथस, वो वनवासी लक्ष्मण का मोर से लड़ी, वो तो कर बड़े भाई ला संभाले में फुर्सत नहीं, वो का लड़ी मोर से। नेक्स्ट चीज कथे रावण अंग्रेजी घलो जानत रहा है। नेक्स्ट दूसरा बताओ अंगद कथे ता ना लो नील तोर से नहीं लड़ सके रावण। दिमाग खराब हो गया अंगद के, ना लो नील से लड़ सके का रावण तोर सन। रावण कथे वो मन का मोर से लड़ी, वो मन सिर्फ ईटा गिट्टी सीमेंट घर बनाने का काम करते, वो मुबारक रहे। दूसरा बता तो जाओवंत नहीं लड़ सके रावण। जाओवंत अति बूढ़ा एक जमाना में रहीस, जाओवंत बलशाली अब बूढ़ा हो गए, एक मुटका मारू गेजरा निकल जाए, नहीं लड़ सके। दूसरा बता अंगद नहीं कही के कहूं कहातरी से तोर सन लड़ने वाला मोर दल में को जन नहीं है रावण। रावण नहीं कहूं कहीं कहातरी से फट ले याद आ गए कि इस है एक जन है जो मोर सन लड़ सकते की। अंगद कथे अरे बाप रे एक जन है जो तोर सन लड़ सकते, कौन है रावण? रावण नहीं जाने का नाम कौन है। अभी काकर कथा चलत रही से हनुमान जी महाराज के है ना। रावण ला पूछी संगत जी महाराज कौन है रावण जो तोड़ सन लड़ सकते है। अक्का कन दल में सेना बताओ नाम बताओ ते कोई नहीं लड़ सके केस एक जन है माई के लाल कथस कौन है बता। रावण कथे नाम नहीं जानो, नाम नहीं जानना तो काम बता। रावण कथे का काम है हाँ किस है कपि एक महाबलशीला आवा प्रथम नगरु जे जारा। वो है माई के लाल जे पहली बार मोर लंका में आईस और मोर लंका आके जला के चल दीस। वो एक जन है माई के लाल जो मोर संग मुकाबला कर सकते। अंगद कथे अच्छा अच्छा हनुमान के बात करता
अब वो रावण ला हनुमान के नाम बता दिस तो हनुमान खोजत खोजत चल दिस हनुमान का नाम रावण खोजत खोजत हनुमान ला कहते है हनुमान क्या है, मैं तोर संग युद्ध करना चाहता हूँ, शर्त खेलना चाहता हूँ। हनुमान कहते कैसे शर्त, एक एक मुटका के शर्त खेलना चाहता हूँ मैं तोर सन हनुमान। रावण ला कहते हनुमान जी सोच ले रावण, एक एक मुटका कहा था भाई, रावण ला घमंड है, बल्कि एक मुटका में बेंदरा मारूं तो गेजरा फूट जाएगी ना, मर जाएगी। हनुमान कहते सोच ले रावण, एक एक मुटका के ते शर्त खेलूं कहा था, हाँ एक एक मुटका के शर्त हो जाए। रावण ला कहते हनुमान ठीक है मंजूर है शर्त, एक काम कर सबले पहली ते मोला मार। अब रावण सोचिस कहते अरे मोला पहली मारे कहा थे, ते पहली काबर नहीं मारस। हनुमान लकी ते पहली काबर नहीं मारस, मोला काबर पहली मारल कथस। हनुमान कथे रावण ला रावण, अगर मैं कहीं तोला एक मुटका मार पा रहे हो तो कौन जाने दूसरा में तोड़ पारी अही के नी अही, तेकर कोई गारंटी में नहीं दे सको। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय, है ना। हनुमान जी कह दी अगर मैं तोला एक मुटका मार दे और कहीं तोर पारी नहीं ऐसा तोर शर्त अधूरा हो जाही। रावण तेकर ले काम करती ही पहली मार। रावण कथे नाम चुन बेंदरा हो कि इतना बड़े बात करते, चल देख लेते हैं कि इस कथे। ठीक है शर्त मंजूर। मैदान में आगे दोनों रावण तैयार है हनुमान ला मारे वा। हनुमान बैठे है, हनुमान बैठे है दाई हो। कैसे बैठते आप सबो जन जानते हो, गदल ऐसे धर रहे है नहीं, मड़िया रहे माड़ी में और बैठे रहते। चल रावण एक एक मुटका के शर्त है, चल मार। रावण उठा थे हाथ ला, अब ए हनुमान है नहीं, अब मैं रावण बन गया। ए हनुमान अब मैं हाथ ला उठा तो मारे बार, ये रावण ला हनुमान ला मारे बार। रावण हाथ उठा थे, ये उठा थे हनुमान नहीं देखा थे, इतना जम के उठाइस कथे रावण। रावण जैसे बलशाली दुनिया में कोई नहीं रहा, इतना घमंड रावण। मुटका उठाइस तो ले हनुमान जी मारिस कथे, जान उठे की कभी भूमि न गिरा। हनुमान जी महाराज विरासन में बैठ गए, लेकिन 10 से मस नहीं हो गई। सोच के देखो, जेकर चले से पूरा दुनिया हिल जाए, जेकर बल से पूरा दुनिया थर्राए, वो रावण की एक मुटका अगर हनुमान जी लपाती तो कैसे हो जाती। लेकिन रावण के मुटका से हनुमान जी ला कुछ फर्क नहीं पड़ी। रावण अरे दादरे आखिर रमंच के देखी, अरे दादरे 10 से मस नहीं हुई। आखिर देखा थे गोटर के। हनुमान कथे हो गए रावण, रावण कथे हो गए जी, तोर पारी खत्म हो गए रावण, अब मोर पारी हो गए, तैयार हो जा। रावण कहते तैयार है छन भैया, कर का सकथन, शर्त खेले हैं। रावण तैयार हो गए, रावण चलते बैठे रहा। अब मैं मुटका मारा था, देखथन का होते। अब मोरदान ध्यान दो, है ना। ये मुटका उठा थे, हनुमान जी के मुटका उठा थे रावण ला मारे बार। मुटका देखा था तब समझ आई। जैसे जैसे मुटका उठात रहा है, रावण ओकर हाथ ला देखत रहा है हनुमान के। अरे दादरे ज्यादा मत उठा रे, पोटी पोटा निकल जाही। हे दादा भगवान ला याद करत है, ओ मुटका उठा थे। तीनों लोग के देवता मन सब देखा थे, भाई रे रावण ला मार दी तन पिक्चर ही कना फलाप हो गई। रामायण के हीरो कौन है वो? भगवान राम है, माता सीता हीरोइन है नहीं, और हनुमान जी महाराज साइड हीरो है ना। तो जतका देवी देवता मन देखा था हनुमान जी के मुटका उठाते, कहीं उतका जोर से रावण ला मार दी तो हिचकना पिक्चर फलाप, रावण मर जाही। भाई असली गुंडा इकना मर जाही तो पिक्चर उइकना खत्म, आगे कहां बढ़ पही। जतका देवी देवता सब चिल्लाए बल लगी, रोको 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 रावण को रोको, हनुमान को रोको, हनुमान को रोको। मुटका बढ़ाते, रोको रोको। तुलसीदास घलो खड़े हो गए, हनुमान हाथ पांव जोड़ाते, हनुमान रुक जा हनुमान, मोरो रोजी रोटी का सवाल है,
अभी तो सुंदरे कांड चला थे, बाकी के उत्तर कांड लंका कांड उत्तर कांड ला कौन सुनी। अगर रावण ही कना मर जाई पिक्चर फलाप हो जाई। हनुमान रुक जा, मोर पेट में पानी देख ले। ऐसे कि जत का देवी देवता है सब के सब गुहार करीन। हनुमान जी महाराज सुन लीस, जत का जोर से उठा रही उत का जोर से नी मारीस। ढील लगा मारीस रावण ला, ढील लगा फूस ले मारीस है नहीं, जोर से मारती तू कना मर जाती। ढील लगा फुसुक ले मारीस, तब बोले रावण के इतना बेहाल हो गए कथे। कई महीना ले खटिया खाले गोरसील धर के पोटार के बैठे रही कथे। बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। इतना बड़ घमन, माने रावण की इतना घमन ला चूर चूर करे हैं जेकर कोई हद नहीं है। तो आओ प्यारा सा भजन, और आयोजक समिति से भी निवेदन रही कि मंडली अगर आगी सोही तो निवेदन चाहबो प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, जय हो। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, ये हो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। होए 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 काली कमली वाला ये हो यार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। जय हो श्री राधे। मनमोहन में तेरा दीवाना, बस अब यही तराना। गाँव बस बस यही तराना, गाँव बस बस यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना। गाँव बस बस यही तराना, गाँव बस बस यही तराना। श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, ये हो श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ये हो
तू मेरा मैं तेरा प्यारे, यह जीवन अब तेरे सहारे। जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। पागल प्रीत दिए कही आशा, कर दे दिल दर्शन का प्यासा। कर दे दर्शन का प्यासा, कर दे दर्शन का प्यासा। तेरे हाथ इस जीवन का पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन का पतवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, काले मन का मोहन तू दिलदार है। श्री राधे। तुझको अपना मान लिया है, यह जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे काम किया है, ये जीवन तेरे काम किया है। तुझको अपना मान लिया है, यह जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। दानवीर को बस तुमसे ही प्यार है, ये हो दानवीर को बस तुमसे ही प्यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। होए 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 काली कमली वाला मेरा यार है। ये हो काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मानस प्रेमी श्रोता समाज, तो अंगद जी महाराज हनुमान के बारे में बताइस तो हनुमान ला खोजत खोजत चल देस, ओकरो सन लड़ाई खेल डारिस। आखिरी में अंगद जी के फिर दिमाग खराब होइस। रावण लकत है, रावण ते बल के इतना घमंड करथस, जे ताकत के तोर पास कहीं ज्ञान नहीं है, वो ताकत के ते इतना बड़े घमंड करथस रावण। मैं तो लतकस समझात हूं कि ते अगर सीता ला वापस कर देबे तो लंका अचल हो जही। प्रभु राम के चरण अगर ते पकड़ लेबे तो तोला शरणागति ले ली, मोक्ष प्रदान कर दी। अतका तक तोला बोला थोकर बाद भी ते बल के घमंड करथस रावण। दिमाग खराब हो गए अंगद के हिस रावण ला। ठीक है रावण जे बल के इतना घमंड करता, चलाज में तोर बल के परीक्षा लेत हो ऐसे किस। अंगद जी महाराज रावण ला भरे दरबार में चुनौती दीस
अरे रावण जे बल के ती इतना घमंड करथस, जे ताकत की इतना घमंड करथस, तो सुन, अगर तोर दल में अगर है कोई ऐसे माई के लाल जो मोर बायां पैर ला उठा के दिखा दे, तो मैं ईमानदारी से कहा था रावण कि मैं सीता ला ही करना हार जाऊं और राम ला वही करना वापस घर ले जाऊं। ऐसे कई कि इतना बड़े दाव अंगद जी महाराज रावण के दरबार में खेल दिस दई हो कि जाओ मम चरण सकट सत थारी, फिरा हूं राम सीता मैं हारी। अगर तोर दल में कोई माई के लाल अगर मोर बायां पैर ला उठा दिस रावण, तो मैं सीता ला ही हार जाऊं और राम ला वापस ले जाऊं। का राम केरिस नहीं हो कि अंगद समझात भर ले समझावे, निस समझित मोर घर वाली दाव में लगा देवे। ऐसे कहीं केरिस नहीं, केरिस है नहीं केरिस। तबूले काबर अंगद जी महाराज माता सीता ला दाव में लगा दीस, रावण के बड़े दरबार में चुनौती दे दीस कि अगर कोई मोर पैर ला उठा दी रावण, तो मैं सीता ले ही कर हार जाऊं और राम ला वापस ले जाऊं। काबर अंगद जी महाराज हनुमान जी ला पूछिस, हनुमान ते मोर ले पहली लंका के रहे रावण ला समझाए बर, तो रावण कैसे नहीं मानिस। हनुमान जी कथे मत पूछो अंगद, यहाँ तक से अतका के हो कि ते भगवान राम के चरण लगर पकड़ ले बे रावण, सीता वापस कर देबे ना, तो तोला प्रभु राम दया के सागर है, कृपा के सागर है, दया कर दे तोला बचा ले, तोला शरणागति दे दे, तो लंका अचल हो जाही। ये बात ला अंगद जी महाराज गांठ बांध के रावण के दरबार में दाव लगा दी। माता सीता ला मन में गांठ बांध दारी कि रावण जैसे पापी अगर भगवान के चरण ला पकड़ सकते तो का लंका अचल हो सकते, वो पापी के उद्धार हो सकते, तो मैं तो प्रभु राम के सेवा को मैं तो ओकर दास वो मोर स्वामी है, और रावण जैसे पापी ओकर चरण ला पकड़ सकते तो ओकर लंका अचल हो सकते, ओला पापी ला मुक्ति मिल सकते, तो मैं तो कर दास होकर सेवा को ऐसे कई के भरे दरबार में चुनौती दे दी। रावण तोर दरबार में अगर कोई माई के लाल हुई जो मोर पैर ला उठा दी, तो मैं ही सीता ला हार जाऊं और राम ला वापस ले जाऊं। ऐसे कई के प्रण कर देते। प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। तो बाबा एक प्यारा सा भजन आप सबके बीच में हमारे रुद्रेश्वर मानस परिवार बेलर गांव के डाहरले और आयोजक समिति से भी निवेदन रही, शाम के एक मंच और जाना है तो निवेदन स्वीकार कर हो। हमारे साइड रामायण है जन्मोत्सव के, तो निवेदन स्वीकार करो। आवा एक प्यारा सा भजन, और जाने अनजाने में कुछ गलती होगी सही तो आप सबसे सादर क्षमा चाहबो। आप सबकी स्नेह प्यार और आशीर्वाद हमारे मानस परिवार ला मिलत रहीस, ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद ज्ञापित करथन। आओ एक प्यारा सा भजन, प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। बोल राजा रामचंद्र की जय।
गले से लगा लो ना सांवरिया, गले से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। गले से लगा लो ना सांवरिया, गले से लगा लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। अपना नहीं कोई सगले पराए, 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 जितना उठो मुझे उतना गिराए, जितना उठो मुझे उतना गिराए, आकर संभालो ना सांवरिया, आकर संभालो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। तेरे बिना ना कोई हमारा, तेरे बिना नहीं कोई हमारा, वो तेरे बिना ना कोई हमारा, तेरे बिना ना कोई हमारा, हमने सुना है तू हरे का सहारा, हमने सुना है तू है हरे का सहारा, मुझे भी जिता दो ना सांवरिया, मुझे भी जिता दो ना, तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना।
अपना बना लो ना। तुम्हारे सिवा कोई न मेरा, मुझे अपना बना लो ना। जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे, जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे, जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे। कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तू बता रे, कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तोर बता दे। जुल्म हो गिरा जय हो। ये दुनिया के धर्म माँ भुलाए, पाप की गति लबन समझते हैं। ये दुनिया के भरम माँ भुलाए, पाप की गति लबन समझते भाई। ठोकर खा के जन धर्म के बहाने, और बिना हमें सुना जिंदगानी। ठोकर खा के जान धर्म के पानी, तोर बिना में सुना जिंदगानी। आखिर कोई जुबती बता दे, जुल्म हो गया ये दुनिया के मारे, जुल्म हो गया ये दुनिया के मारे। कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तुल बता रे, कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तोर बता दे। जुल्म हो गिरा पहली नजर में तोरी सूरतिया भागे, उठल बैठल तोरी सूरतिया लागे। पहली नजर में तोरी सूरतिया भागे, उठल बैठल तोरी सूरत लागे। संगी संगवारी बताए तोर कहानी, रामचरित महावे तोर जुबानी। संगी संगवारी बताए तोर कहानी, रामचरित महावे तोर जुबानी। आखिर कोई जुबती बता दे, जुल्म हो गया ये दुनिया के मारे, जुल्म हो गया ये दुनिया के मारे। कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तुल बता रे, कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तोर बता दे। जुल्म हो गया दुनिया के मारे, जुल्म हो गया ये दुनिया के मारे। बोल राजा रामचंद्र की जय। भोले
प्यार था, हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले जय हो। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोला न माने मेरे शंकर न माने। शंकर न माने जी शंकर न माने। शंकर न माने जी शंकर न माने। ओ शंकर न माने जी शंकर न माने। शंकर न माने जी शंकर न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। जय हो। भोले को भाए न रेशम का चोला। भोले को भाए न रेशम का चोला। भोले को भाए न रेशम का चोला। भोले को भावे न रेशम का चोला। रेशम का चोला जी रेशम का चोला। रेशम का चोला जी रेशम का चोला। ओ रेशम का चोला जी रेशम का चोला। रेशम का चोला जी रेशम का चोला। बागंबर कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। जय हो। भोले को भाए न ढोलक मंजीरा। भोले को भावे न ढोलक मंजीरा। भोले को भाए न ढोलक मंजीरा। भोले को भावे न ढोलक मंजीरा। ढोलक मंजीरा ढोलक मंजीरा जी ढोलक मंजीरा। ढोलक मंजीरा ढोलक मंजीरा। ढोलक मंजीरा जी ढोलक मंजीरा। डमरू कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। जय हो। श्री राधे। भोले को भाए न लड्डू और पेड़े। भोले को भावे न लड्डू और पेड़े। भोले को भाए न लड्डू और पेड़े। भोले को भावे न लड्डू और पेड़े। लड्डू और पेड़े जी लड्डू और पेड़े। लड्डू और पेड़े जी लड्डू और पेड़े। भंग कहाँ से लाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं बनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं बनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं बनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं बनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं बनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं बनाऊं रे
मेरा भोला न माने, भोले को कैसे मैं बनाऊं रे, मेरा भोला न माने, भोले को कैसे न बनाऊं रे, मेरा भोला ना माने। बोल भगवान भगवान की जय। हरि ओम। क्या बात है, चलिए। नारे नाना नारे नाना जी, चलना संगे चलना भैया, चलना संगे चलना भैया, संगे संग रहूं गाना, मन गावे गाना, नारे 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 नाना जी, मन मोर गाए गाना, नारे 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 नाना जी। करना बाकी है भाई, नाच रहा है का नहीं मन। चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो ना, चलिए। क्या बात है, चलिए एक के झंडा नाचो, चलिए। बंद कर दे बोली तो चलो, सबको झूमना है। चलो, जब तक खड़े नहीं हो तब तक गाना आगे नहीं बढ़े। अतका पहले हमारे दही नाचा थे है नहीं, तो चलो खड़े हो जाओ। वहां दे खड़े हुआ थे दही मन, पाछू दान के मन। जो आनंद है, जो मस्ती है भगवान के, वो कहीं नहीं है। आगू दान दही मन तो उत्सुक है, लेकिन शर्मात है। टार दही हमारे घर वाला ही सोई देखी का कही है नहीं, तो शर्माना बिल्कुल भी नहीं है। चलो खड़े हो, चलो ना वो, चलो वहां दे दही मन खड़े हो गए। चलो आगू दान के दही मन हटका मस्त नाचे पर तैयार हो, तो चलिए 1 2 3 4। राम लला यागे संगी भगवान लहराबो, जुलजुल के हमन संगी युद्ध सौ मनाबो, राम लला यागे संगी भगवान लहराबो, जुलजुल के हमन संगी युद्ध सौ मनाबो, सब झूम लेबो, क्या बात, लेबो जी गाबो राम जी के गाना, सबो झूम लेबो, नाच लेबो, गाएबो जी गाबो राम जी के गाना। राम लला यागे संगी भगवान लहराबो, जुलजुल के हमन संगी युद्ध सौ मनाबो, राम लला यागे संगी भगवान लहराबो, जुलजुल के हमन संगी युद्ध सौ मनाबो, सब झूम लेबो, नाच लेबो, गाएबो जी गाबो राम जी के गाना, सबो झूम लेबो, नाच लेबो, गाएबो जी गाबो राम जी के गाना। हरि बोल। पाजा पाजे गेला गुदुमा गदामा, पाजा पाजे गेला गुदुमा गदामा, मोहरी बाजती तेरिया रे, मोहरी बाजती तेरिया रे, झाल या झाल बड़ा, मोहरी बाजती तेरिया, मोहरी बाजती तेरिया रे, मोहरी बाजती तेरिया रे, झाल या झाल बड़ा, मोहरी बाजती तेरिया। पाजा पाजे गेला गुदुमा गदामा, पाजा पाजे गेला गुदुमा गदामा, मोहरी बाजती तेरिया रे, मोहरी बाजती तेरिया रे, झाल या झाल बड़ा, मोहरी बाजती तेरिया। सायरी लो राम जी सायरी लो रिलो, सायरी लो राम जी सायरी लो रिलो, सायरी लो राम जी सायरी लो राम जी सायरी लो रिलो, सायरी लो राम जी सायरी लो राम जी सायरी लो रिलो, सायरी लो राम जी सायरी लो रिलो, सायरी लो राम जी सायरी लो रिलो, सायरी लो राम जी सायरी लो राम जी सायरी लो रिलो, सायरी लो राम जी सायरी लो राम जी सायरी लो रिलो। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की, उमापति महादेव की, धर्म की अधर्म का। मायने में कहे जाए तो
मंच के गरिमा ला बढ़ाए बर एक समय देना ही एक कलाकार के लिए सबसे अहम भूमिका होती है। और ऐसे समय आप देव के लिए आप हृदय से साधुवाद व्यक्त करत हूँ। और आप सबके बीच में पुनः एक बार रखना चाहता हूँ, हमारे बीच में जो मंचस्थ मानस मंडली श्री रुद्रेश्वर मानस परिवार ग्राम बेलरगांव, ग्राम पोस्ट बेलरगांव, जिला धमतरी के मानस संत जिन हम सबला बड़ा सुंदर ढंग से भगवान श्री राम के अमृतमय पावनमय गाथा ला बताते रहे। और रामचित मानस के सुंदरकांड के वो पावन गाथा जिन गाथा लग कहे सुने बर या जितना कहे सुने जाए गाए जाए उतना कम है। भगवान हनुमान लला जे भगवान राम के परम भक्त में से एक भक्त रहे। ऐसे हनुमान जी के पावन गाथा ला हम सब सुनत रहे हैं। हनुमान जी के द्वारा लंका दहन हो है ये कथा ला हम सब सुनत रहे हैं। एक बड़ा सुंदर बात इस रामचरित मानस में हनुमान जी महाराज माता सीता के पता लगाए बर आए है, लेकिन पता लगाए के साथ साथ लंका ला दहन करके वो जाते भगवान राम कर। और भगवान राम कर जाते तो सब जन ओकर गुण गात रहा है। जितना भी वानर सेना गे रही माता सीता के पता लगाए बर और जेन जेन समुद्र में जितना वानर सेना रही हनुमान जी महाराज लंका दहन करके आई तो जितना भी वानर सेना रही सब भगवान राम कर आके हनुमान के गुणगान करत रहा है। और सबके सब बताते भगवान राम ला कथे भगवान आपके काम ला तो हनुमान जी पूरा करके आए है, लेकिन आए के साथ साथ और बड़े जन काम करके आए है। भगवान राम कथे का काम करके आए है तो सब कथे प्रभु हनुमान जी हम माता सीता के पता तो लगा ले है, लेकिन साथ हमें पूरा लंका नगली ला जला के आवत है। ऐसे बताते सब वानर सेना बन। तब भगवान पूछते हाँ हनुमान ने बात सचते लंका ला जला के आवत हस। हनुमान जी महाराज बड़ा सुंदर उत्तर देते कथे भगवान मैं लंका ला नहीं जला हूं, मैं तो आपके नाम ले हूं और लंका जल गई महाराज। इनमें मोर कोई गुण नहीं है, मोर में इतना शक्ति नहीं है कि मैं लंका ला जला सकता हूँ। वो तो आपके नाम के प्रताप रही जे कारण मोर से लंका जल गई। इनमें मोर कोई बल नो है प्रभु, ये तो आपकी कृपा है। और वास्तविकता में देखे जाए तो हनुमान जी महाराज ऐसे तो बलशाली है, लेकिन हनुमान जी महाराज सदैव अपन जीवन ला भगवान राम ला समर्पित करे हैं। और जिन जिन जगह हनुमान जी काम करे भगवान के कभी भी अपन बड़ाई नहीं ले है, सदैव भगवान के नाम ले है। और देखा वो लंका नगरी जलिस तो जलिस विभीषण के घर बाँच गए। एक आबर बाँचिस तो कहे जाते जाको राको साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सका जो जग बैरी होई। जिला संसार में मारने वाला है होला कोई बचा नहीं सके, और जिला संसार में भगवान बचाने वाला है होला कोई मार नहीं सके। भैया हनुमान जी महाराज ला भगवान बचा डरे है। काबर हनुमान जी महाराज अपन आपे सौंप दे भगवान ला। काबर परम भक्त कहले हनुमान हाँ। जिन समय हनुमान जी महाराज माता सीता के पता लगाए बर जब अपन ताकत के एहसास होते हनुमान जी महाराज ला, तब वो सौ जन समुद्र ला लांगे बर जाते तो कथे भगवान मैनाक पर्वत विश्राम करे बर जगह देते हनुमान जी ला। पर हनुमान जी रुके नहीं हो, कथे कि मैं तब तक नहीं रुकूं जब तक भगवान के काम ला मैं पूरा करूं, मतलब जब तक मैं भगवान के काम ला पूरा नहीं करूं तब तक मैं विश्राम नहीं लूँ। और ये हनुमान जी महाराज जी एक ऐसे भक्त है जे हाँ हृदय में भगवान श्री सीताराम के झांकी पूरा अयोध्या के वासी मल्ल दिखा दिस। तो इसे भगवान के नाम के प्रताप बड़े हैं भैया। एवे ना भक्त बड़े हैं ना भगवान बड़े हैं, भगवान से बढ़कर स्वयं भगवान के नाम बड़े हैं। एक सेती तो सौजन समुद्र में जब पथराला पानी में फेंके गिस तो पत्थरा उफला गए। भला प्रैक्टिकल करके देखन, पथरा में ये गुण नहीं है कि वो पानी में तौर जाए, ना पानी के गुण नहीं है कि वो अपन आप में पथराला तौरा दे। कहीं पानी पथरल तव रहेगा नहीं तौरा है, ना पानी पत्थर में घलो गुण नहीं है कि वो पानी में तौर जाए। लेकिन महिमा का कर रही है का कहेगी पथरा में सब राम के नाम लिखो रे और पथरा ला पानी में फेंका जाओ। तो सब वानर सेना मन का करे वो पथरा में राम के नाम लिखे, सब वो पथरा के माध्यम से पुल तैयार हो गए। तो महिमा का है, तो महिमा का के भगवान राम के नाम के। और यही महिमा ला धारण करे कौन हनुमान जी महाराज। और कहिस हनुमान तही परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। कहे भगवान के काम करे बिना मैं विश्राम नहीं लूँ। एकरे कारण परम भक्त है कौन हनुमान जी महाराज भगवान राम के। आवा वैसे पावन गाथा ला हम सब सुनत रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात जिला भगवान बचाना चाहते होला कोई नहीं मार सके, और जिला भगवान मारना चाहते बोला संसार में कोई नहीं बचा सके। रामायण में एक जैन के कथा और मिल थे।
जयंत हा भगवान के परीक्षा लेबर, वैसे परीक्षा लेबर जाते माता सीता के पगला चोच मारते जयंत हा कौवा बन के, लेकिन ये छल करते ना था भगवान के ब्रह्मबान दौड़ते जयंत के पीछे। जयंत व्याकुल होके भगवान ब्रह्मा के पास गिस, शिव के पास गिस, नारद के पास गिस, कहाँ कहाँ नहीं गिस, जहाँ जहाँ मोर प्राण बच जाए। आज मोर पीछू भगवान के बांध दौड़त है मारे बर, कहाँ जाओ जिकर से मोर प्राण बच जाए। जयंत सब कर गिस पर काकरों के पास ओकर प्राण नहीं बचिस। जयंत ये सोचते मैं अपन बाप कर जो हूँ मोर बाप मोल बचा ली। अब ये सोच के जयंत जो है अपन बाप इंद्र के पास जाते, पर इंद्र भी नहीं बचा पाए, हालांकि ओकर बाप है तब नहीं बचा पाए। काबर जयंत ये अपराध करे रहे भगवान से छल करे के। तबले भगवान सोचते कि जयंत अपराध करे हैं और अपराधी ला दंड देना जरूरी है। ये नियम के तहत, भगवान के नियम के तहत जे अपराध करते ओला दंड मिलते, और यही अपराध के कारण भगवान दंड दिस जयंत ला और एक कान ला फोड़ दिस। तो कहे जाते कि कौवा आज भी एक आंख से कनवा है, इसे कहे जाते। तो ये वही समय के कथे जे समय जयंत हा कौवा बने रहते, जिन समय भगवान ओकर एक आंख ला फोड़े रहते। तो कहे मतलब ये कि भगवान जयंत ला बचाना नहीं चाहिस, तेका कारण जयंत नहीं बचिस, और भगवान जिला बचाना चाहते हो लोग कोई मार न सके। ध्रुव प्रहलाद की कथा अनेक अनेक भक्त जिन भगवान ला पकड़ीस ओला भगवान बिल्कुल पकड़े रही। जैसे हनुमान जी की कथा हम सब सुनत रहे, निकल आप सबला मैं हृदय से साधुवाद व्यक्त करत हूँ और आपके सम्मान में बहुत सारा सम्मान के राशि आपला समर्पित हो है। मैं मंच के माध्यम से लेना चाहूँ। सुहद्रा बाई 10 रुपये, बड़े करेली दुर्गेश 10 रुपया, नारी भैंसमुंडी धारनी 10 रुपया राजपुर, अंशु 10 रुपया राजपुर, गौतम साहू 10 रुपया करेली छोटी, कंवल सिंह करेली छोटी 20 रुपया, रमेश कोटवा राजपुर 10 रुपया, सीतराम साहू संत राम साहू की ओर से 20 रुपया, हनी क्या बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।
हरिओम हरिओम। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा कहूँगा सुनहु कथा कहूँगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग तुलना ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग जो बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान महाराज की जय। सभा में गोस्वामी जी महाराज की जय। बोलिए पावन धरा धाम की जय। जहाँ घंटियों की सरगम है, जहाँ वंदना की वाणी, महानदी की लहर लहर में बसती कविता कल्याणी। अमर सभ्यता सोई हुई है उस महानदी की घाटी पर। तेरे ही पावन जन्मों का पुण्य उदय उस माटी पर कन कन आतुर हो जाता है लेकर जिसका पावन नाम। हे अखिल विश्व के शांति प्रदायक श्री राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। श्री राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। छत्तीसगढ़ महतारी के पवरित कोरा में वशे पावन धरा धाम राम ढाबा। ऐसन पावन पुण्य धरा ज्ञान की भूमि, धर्म की भूमि, अध्यात्म की भूमि, माटी महतारी दय शीतला दुर्गा काली 33 कोटि देवी देवता के श्री पावन चरण कमल में सादर प्रणाम करते हुए ऐसन पावन पुण्य धरा में निवास करने वाले एवं श्रोता समाज के रूप में यहाँ विराजमान समस्त ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी
माँ कौशल्या स्वरूपा महतारी, धर्म के धुरी धारण करने वाले धर्म धुरंधर गुण धिगानी राजा दशरथ तुल्य समस्त पिता, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी से जम्मो बड़े भैया, सीता सावित्री अहल्या तुल्य जम्मो बड़े दीदी, नान्हे नान्हे बाल गोपाल संगी जोहरी आप सबके श्री पावन चरण कमल में स्वागत प्रणाम। प्रणाम कराऊं ऐसन पावन धर्म मंच ल सजाने वाले, भव्य मानस दरबार ल सजाने वाले समस्त आयोजक समिति के जम्मो भैया, संत समाज गुरुजन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ऐसन पावन धर्म मंच में अपन सहयोग देने वाले दानदाता संत समाज, आप सबला हृदय ले प्रणाम करते हुए ये मानस मंच के बागडोर संभालने वाली सरल हृदय के धनी आदरणीय हमर संचालिका दीदी ला हृदय ले प्रणाम करत और हमर टूटी फूटी वानी ला पावन धरा धाम के कोना कोना तक बगराने वाले जितना पावन धरा धाम में जीव है, सबके अंताकरण में भगवान के नाम ला ले जाने वाले समस्त साउंड वाले भैया जी, आप सबला सादर प्रणाम करते हुए हमार सुर साधना बालिका मानस परिवार गौरव रामचंद्र सुर जिला धत्तरी के नान्हे नान्हे निरबोध अज्ञानी लइका मन के ढले सियाराम में सब जानी करहूं प्रणाम जोरी जिक पानी के पावन भाव के साथ सत्सत नमन प्रणाम वंदन है, नमन स्वीकार करो, नमन स्वीकार करो। आवन संत समाज परम सौभाग्य के बात है कि आज आप मन ऐसन पावन धर्म मंच ला सजाए हो, जिन धर्म मंच में सांध्यकालीन बेला जेला गोधूली बेला कथे, और गोधूली बेला में मैया मन के काम होते है ना, घर में खाना बनाना है, बर्तन धोना है, अनेक काम होते, और उतना काम में भी आप मन राम के कथा में लगे हुए गोधूली बेला में बैठे हुए हो। प्रणाम आप सबला, और आप सबला लेके चलो रामचरित मानस की ओर। जाहू कि नहीं जाहू ना, कहाँ जाहू बताओ। आवन रामचरित मानस के पंचम सोपान सुंदर कांड के यात्रा आप सबला कराए के प्रयास। सुंदर कौन कौन बनना चाहत हो, कैसे तुम नहीं बनना चाहत हो, वो सुंदर चाहत हो, अस्कट लागे का बड़ बेले बैठे रहे होता, नहीं लागे ना, नहीं लागे तभी बैठे हो, हम मन के इंतजार करत करत, तो मला नहीं लागे नहीं अस्कट, तब बिल्कुल मोड़ डालना देखू ना, हुकारू दू। सुंदर बनना चाहत हो ना, कैसने वाला सुंदर बनू बताओ, चुकले दिखे वाला, ऐसे आप सब जन तो बड़ा सुंदर हो भाई, सब जन तो बहुत सुंदर हो, और सुंदर बनना है तो आओ आप सब ला लेकर के चलो सुंदर कांड के सुंदर यात्रा में। रामचरित मानस के पंचम सोपान सुंदर कांड, और जिन सुंदर कांड गोस्वामी जी महाराज भगवान रामचंद्र जी के शरीर के एक अंग का ये ग्रीवा कथे अर्थात कंठ, और कंठ बड़ा सुंदर होते सबके। वो अलग बात है कि आदमी मन अपन कंठ ल बिगाड़ डरते गलत गलत बोल के, लेकिन कंठ बड़ा सुंदर होते। और यही सुंदर कांड में गोसाई जी महाराज लिखिन का कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तुलना ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सबके जीवन सब चाहते कि सुंदर बनन भैया, लेकिन वास्तव में जीवन सुंदर कैसे बनते, तो दोहा क्रमांक 4 के माध्यम से आवन प्रयास करबो कि हमारे जीवन ला हम सुंदर कैसे बना। सुंदर कांड के माध्यम से सत्संग के महत्ता का होते, और सत्संग में आए से वास्तव में जीवन में का परिवर्तन होते ये ला जानबो। जहां आज कहा थे का हे तात कौन है, तो किहिन लंका के एक नारी पात्र कौन, लंकिनी कथे हे तात तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाइक अंग। हे तात, आप तराजू के 2 पड़ला देखिए, आप तराजू ला ले लीजिए, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाइक अंग। आप स्वर्ग के सुख और मोक्ष के सुख ला तराजू के एक पड़ला में रख दो, और सत्संग के सुख ला तराजू के दूसरा पल्ला में रख दो।
आपके स्वर्ग के और मोक्ष के सुख कम हो जही, सत्संग के सुखा ज्यादा हो जही। एला कौन कहा थे? लंकनी। लंकनी कौन हरे? तो लंकनी लंका के, लंका नगर के, लंका के महल के प्रधान रक्षिका हरे। प्रधान रक्षिका मतलब मेन द्वार में पहरा देने वाली, बॉडीगार्ड। और वही लंकनी आज कथे कि हे तात, और कौन ला कहा थे? तो किनका? अतुलित बलधामम हेम सैलाभ देहम। अतुलित बल के धाम, हिमालय पर्वत के समान जिनका देह है, वो कौन? हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज के समक्ष आज लंकनी ये बात कह रहे हैं। अवन यही कथा प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करबो। ओकर से पहली गजानन स्वामी के सुंदर पौरी में पुष्प अर्पित करन। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरिओम हरिओम श्री राधे। सिया के राम राजा चंद्र की जय। वक्रतुंड निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा।
गजानन स्वामी की जय। हरिओम हरिओम। आवन प्यारा से कथा प्रसंग सुंदर कांड के यात्रा में चलबो। संत समाज सबसे पहले निवेदन करो, छिल्ला छिल्ला बैठे होता एक जगह जुरिया जाना, कैसे जान नहीं लागे कथा हो। आज नया वर्ष आए, अंग्रेजी के नावा साल हरे, आज अंग्रेजी माह के है ना। तो आप सब ला नावा वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं और शुभकामनाएं देते हुए आवन राममय हो जावन। तो दोनों हाथ पर और प्रेम के साथ भगवान के नाम से जोरदार जयकारा। चलो ना, चलिए निवेदन राम दरबार में जितना जन एकत्रित है सबसे निवेदन है, बोले श्री रामचंद्र भगवान की। चलो अब अपने छिपान शांत रहना है, ठीक। आवन सुंदर कांड। संत समाज हर इंसान अपन जीवन ला सुंदर बनाना चाहते, हर इंसान जीवन सुंदर बनाना चाहते। कोई धन पाना चाहते तो कोई घर बनाना चाहते। तो हर इंसान के जीवन में उथल पुथल है, अशांति फैले हुए, सब शांति ला पाना चाहते। आज वही शांति ला पाए बर निकले हैं कौन? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज आज माता सीता के अन्वेषण के लिए निकले हैं। आज भगवान रामचंद्र जी 14 साल के वनवास निकले। जब 14 साल के वनवास में माँ जानकी लखन लाल जी भी महाराज भगवान के साथ जाते। और जब भगवान पंचवटी में निवास करते थे वही समय शूर्पणखा आते। शूर्पणखा करते का भगवान के समक्ष जाते, मैं तो सन बिहाव करूँ की प्रस्ताव रखते। शूर्पणखा अपन त्रिया चरित्र ला दिखाए प्रयास करते। वही समय लखन लाल जी महाराज शूर्पणखा की नाक और कान की विरूपीकरण करते। शूर्पणखा जाकर के रावण लगते कि भैया देखो आप और भाई हरो, भाई कहाँ लागे रावण 10 मुड़ी 20 भुजा वाले, और आपके होते हुए आपके बहन के ये स्थिति हो गए। धिक्कार है आप जैसे भाई ला। शूर्पणखा भड़काते रावण ला, कहते भैया मैं तो आपके लिए गे रहे हूँ पंचवटी में, वहाँ एक बहुत सुंदर स्त्री है, सोचा तो लंका में लाते न, ये लंका के योग्य है। तब रावण भड़क देते और कथे तो ये स्थिति कौन करे है, अब जा करके मैं उकर हरण करके लाऊं। और रावण आज माँ जानकी के हरण करी, मारिच के माध्यम से मारिच ला कपटी मृग बना करके माता जानकी के हरण कर दी। भगवान राम आज वही माँ जानकी ला खोजे बर भेजे है। कौन ला? हनुमान जी महाराज ला। हनुमान ला कथे हनुमान ये 100 योजन के समुद्र ला वही लांग सकते जिन प्रबल वैराग्यवान हो, जो देह अभिमान से उठ करके हो परे हो, वही ये 100 योजन समुद्र लांग सकते। और वो कौन हरे? तो हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज ला 100 योजन समुद्र ला लांगी बर कथे कि हनुमान जाओ यही 100 योजन समुद्र लांग करके जानकी के पता लगा करके आओ। आज हनुमान जी महाराज माता जानकी के पता लगाए बर जाते संत समाज। और जब हनुमान जी महाराज माँ जानकी के पता लगाए बढ़ जाते तो संत मन कथे का कि हनुमान जी महाराज अपन जीवन में अनेकों यात्रा करे, आज भी यात्रा करत है भक्ति की। अपन जीवन में अनेकों यात्रा करे, लेकिन 4 विशेष यात्रा जिन कथे ज्ञान, भक्ति और वैराग्य और धन्यता की यात्रा। ये 4 यात्रा हनुमान जी महाराज करते। पहली यात्रा करे हनुमान जी महाराज कब? कि का बाल समय रविभक्ष लियो तब तीन लोक भयो अंधियारो, त्राही सुत्रास भयो जग कोय हसंकट काहू से जात न टारो, देवन आनी करे विनती तब छाड़ दियो रवि कृष्ण निवारो। बाल समय में हनुमान जी महाराज ज्ञान की यात्रा करी। और ज्ञान की यात्रा कैसे करते हैं? तो हनुमान जी महाराज ज्ञान की यात्रा करी, देखी फल जैसे लगत है और फल समझ के काला
सूर्य देवला अपन मुख में ले लेते। अब बताओ यहाँ धरती लोक से सूर्य तक की दूरी कितना होगी? कोई यात्रा करता रही सूर्य तक। सूर्य के आधा आंध में जाते ही आदमी तपेल धर ली। बड़े बड़े यात्रा नहीं कर सके सूर्य तक, लेकिन हनुमान जी महाराज यात्रा करी और साक्षात ज्ञान ला काबर की प्रकाश लगे जथे ज्ञान के प्रतिनिधित्व करत है ना, ज्ञान फैलावत है। तो ज्ञान प्रकाश फैलाने वाला ज्ञानी है और ज्ञान ला अपन मुख में हनुमान जी महाराज लेकर के जाते, इला ज्ञान की यात्रा करते। और मानस में हम देखन कि हनुमान जी महाराज कहाँ ज्ञान की यात्रा करे है, तो कथे का किष्किंधा कांड में हनुमान जी महाराज जब भगवान ला पता लगाए बढ़ जाते कि दू झन राजकुमार आवत है ते कौन हरे, उहिला पता लगाए बढ़ जाते ना, तो भगवान के तीर में जा करके हनुमान जी महाराज कहते कि आप कौन हो? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवन पति लिन्न मनोज अवतार। हनुमान जी महाराज वो समय ज्ञान के यात्रा करते और आज हनुमान जी महाराज भक्ति की यात्रा करते हैं। माँ भक्ति रूपी माँ सीता ला खोजे बढ़ जावत है ये हरे का, तो भक्ति की यात्रा। तीसरा यात्रा हनुमान जी महाराज करते वैराग्य की यात्रा। और वैराग्य की यात्रा कब करी? तो किहिन जब हनुमान जी महाराज देखी कि वीर घातनी शक्तिबान से लखनलाल जी महाराज लंका के रण आंगन में मूर्छित अवस्था में है, तो मूर्छित अवस्था में लखनलाल जी महाराज ला बचाए बर वैद्यराज कथे कि आप ला संजीवनी बूटी लेकर आना पड़ी, और संजीवनी बूटी से ही लखनलाल जी के प्राण बाँची। तो लखनलाल जी के प्राण ला बचाए बर आज हनुमान जी महाराज कहाँ जाते? द्रोणागिरी पर्वत में। और द्रोणागिरी पर्वत में जाते और कौन हरे जेन हम मूर्छित पड़े हुए जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज। लक्ष्मण जी महाराज ला वैराग्य कहे गए है, और वैराग्य का करते एक वैराग्य के लिए द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी ले बर जाते। ये हरे वैराग्य की यात्रा। चौथा यात्रा हनुमान जी महाराज करते कब? जब भरतलाल जी महाराज भगवान ला कह रहे थे कि भगवान आप 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं, आप 14 साल भर वनवास जावत हो, प्रभु आप 14 साल में ही लौट करके आहू, आप 14 साल में ही लौट करके आहू। अगर आप ला 14 साल में अगर एक घड़ी ज्यादा हो गए ना आपके लौटे में, तो ये भरत के प्राण नहीं बाँचे, ये भरत के प्राण नहीं बाँचे। अगर 14 साल में थोड़ा से भी लेट हो गए तब भगवान रावण ला मार करके वापस आते थे, देखते अरे अभी तो थोड़ा से समय बचे हुए हैं और मोला जल्दी अयोध्या जाना है, अगर मैं अयोध्या जल्दी नहीं पहुंचूं तो मोर भरत अपन प्राण ला त्याग दी, तो करेगा। हनुमान जी महाराज रखते हनुमान आप जाओ भरत के प्राण बचाए बाय। हनुमान जी महाराज पवन तनय पवन के समान वेग के साथ उड़ते हुए भरतलाल जी महाराज के पास जाते संभाले बर। एला कथे चौथा यात्रा हनुमान जी महाराज के। और ये चारों यात्रा हनुमान जी महाराज भगवान के कार्य के लिए करते। आज हनुमान जी महाराज भक्ति के यात्रा में गए हैं, और भक्ति के यात्रा में कहाँ गए हैं? तो लंका। लंका कौन कौन गए हो? कैसे गए हो? लंका में कौन रहते? पहली लंका में कौन रहा? रावण। रावण ला देखियो नहीं देखियो? लंका जाहू बैठे बैठे ले जाओ, कल्पना बस करना है, ठीक। आज हनुमान जी महाराज लंका गए हैं और लंका में जा करके देखते अरे ये लंका नगर आए, सोन सोन के सब ढान। लंका कैसने है? सोना के, और सब तरफ सोना ही सोना है। हनुमान जी महाराज सोचते सोना के साथ साथ हनुमान जी महाराज देखत का है कि लंका के हर दरवाजा में एक रखवाला है, एक जन वो सोन के लंका में हर दरवाजा में एक जन रखवाला है। हनुमान जी महाराज सोचते आज मैं माता जानकी के पता लगाए बरा हूँ, और माता जानकी के पता लगात ले मोला का रहना है, तो छिप करके रहना है, शांत रहना है। हनुमान जी महाराज सोची अभी दिन है, रात्रि में जाऊं, और रात्रि में जाऊं तक कैसे हनुमान जी महाराज जाते? तो कहीं मसक समान रूप कपिधरी। कैसे जाते? मच्छर के समान रूप ला धर के
मच्छर के जैसे नहीं। मच्छर कैसने रथे? नानचन ना, नानचन मच्छर सन बन के हनुमान जी महाराज जाते लंका नगर में। और लंका नगर में जब अंदर जाते तो देखी इसका कि नाम लंकनी एक निश्चरी। लंकनी नाम के एक झर राक्षसी रही, ये लंका नगर के मेन दरवाजा में पहरा दे। हनुमान जी महाराज नानचन बन के जावत है, और नानचन बन के जावत है तबो लंकनी हाथ देख डरी हनुमान जी ला। इतना सूक्ष्म दृष्टि लंकनी की। हनुमान जी महाराज ला देखे के बाद लंकनी कहते अरे कौन हरस जे लंका नगर में मोर से बिना पूछे जावत है। हनुमान जी महाराज देखी ये मोर कैसे देख डरी। लंकनी कथे अरे सट ते मोर मरम नहीं जाना, जा नहीं मरमुसट मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। ते चोर के समान लंका नगर में प्रवेश करा था, ते मोर मरम नहीं जाना, मोर आहार कहाँ है? जहां चोर है वहां मोर आहार है, और लंका में ते चोर के भांति लंका में ते चोर के भांति घुसा था। अब तुला मैं खाऊं कथे। आज लंकनी हनुमान जी महाराज के समक्ष खड़े हो गए कि ते चोर हरस्ते मोर मरम लनी जाना। अवन एक प्यारे से भजन की ओर चलथन। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। कबीरा खड़ी बाजार में सबकी मांगे और ना काहू से दोषती, ना काहू से बैर, बूझो बूझो रखना अमृत वाणी। ये दे बरसेला कमरा भीगेला पानी जी, बुझो बुझो रखना अमृत वाणी, बरसे कमरा भीगेला पानी जी, बुझो बुझो रखना अमृत वाणी, बरसे कमरा भीगेला पानी जी, बुझो बुझो रखना अमृत वाणी, बरसे कमरा भीगेला पानी जी, बुझो बुझो रखना अमृत वाणी, बरसे कमरा भीगेला पानी जी। इति बरसेला कमरा भीगेला पानी, बरसेला कमरा भीगेला पानी जी। इति बरसेला
खेले महतारी शरीर ढीला ऊपर बनिहारी लड़का के गोदी खेले महतारी बुझो बुझो गोरखनाथ अमृत पानी बरसे कमरा भिगेला पानी बुझो बुझो गोरखनाथ अमृत पानी बरसे कमरा भिगेला पानी बोले श्याम श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज हनुमान जी महाराज जैसे ही लंका नगर में प्रवेश करे बढ़ थे, लंकनी देख डरी, और जब लंकनी देखते तो कहते अरे सर मोर मरम नहीं जान ही नहीं मर मुसट मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा, जहाँ चोर है वहाँ मोर आहार है। अब दाई हो बताओ नानचन मच्छर कतनी जान रहे थे, बताओ मच्छर कतनी जान रहे थे, नानी चल रहे नहीं कितना जान हाथ में आई ऐसे धर बे तो नहीं बाछी बाछी
निवासे। लेकिन वो नानचन मच्छर जैसे हनुमान जी महाराज बने हुए हैं, मच्छर नहीं बने हैं, बस मच्छर रथे ना नानचन उसने हावे। अब नानचन मच्छर सन हावे और वो निगा थे जैसे मेन दरवाजा में एक जन पहरादार खड़े रही हो स्वागत गेट में, स्वागत करे बर हमर मन के और स्वागत करे बर खड़े है हम ना गे मच्छर आई तिल देखी नहीं देखे ना भाई, कतनो कर मच्छर फेर जाही फेर आही फेर जाही फेर आही, लेकिन लंकनी देख डरी। काबर देख डरी? ता सुने हो इसने विनोद में कहे जथे कि हनुमान जी महाराज हा अपन शरीर ला नानचन करी, अपन शरीर ला नानचन करी, लेकिन अपन पूंछ ला छोटे करे बर भुला गए। काबर? वानर के पूंछ रथे। और एक बात लंकनी हनुमान जी महाराज ला काबर देख डरी तो घिन लंका नगर स्वयं लंकनी के रूप ला धारण करके पहरा देवत है। लंका नगर स्वयं लंकनी के रूप ला धारण करके पहरा देवत है। ये कारण से जब कोई लंका नगर में प्रवेश करते ना तो लंकनी जान थे कि यहाँ कौन आवत है कौन जावत है। लंकनी जान थे। संत समाज कथे लंकनी हाँ मैं तुला खाऊं ते मुरमरम लनी जानस मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी महाराज सुनीस की इसकी मुटिका एक महाकपि हनी लंकनी ला एक मुटका मारी महाकपि हनी। और जब लंकनी ला मुटका के प्रहार पड़ते ना तब लंकनी चित हो जाते, नीचे में गिर जाते और नीचे में गिर जाते कहाँ? धरती में। और गिरे के बाद हनुमान जी महाराज कथे लंकनी ते गलत बात बोला था। काबर गलत बात बोला था? कहा था ना कि मोर आहार जहां लगी चोरा, मोर आहार वही है जहां चोर है। लेकिन बता आज तक तो लंका नगर के राजा काबर जिंदा है नहीं? आज तक तो लंका नगर के राजा काबर जिंदा है? अगर तो आहार चोर हरेता काबर सबसे बड़े चोर तो राजा हरे ना रावण हा जिन पर पुरुष के नारी ला हरण करके ला है। और वो पर पुरुष के नारी कोई और नहीं भगवान श्री रामचंद्र जी के अखिल विश्व के नायक ये संसार ला बनाने वाले भगवान के धर्म पत्नी माता जानकी हरे। अब बोला था हरण करके ला और कहा था मोर आहार जहां लगी चोरा। ये तो गलत बात है ना। यदि आप चोर ला खावत हो तो पहले जा करके अपर राजा ला खाओ, तब चोर ला खाए के बात करो। लंकनी रक्त से पूरा लथपथ हो गया रहा है, जमीन में गिरे रहा है। देखते दोनों हाथ ला जोड़ करके लंकनी खड़ा होते, दोनों हाथ ला जोड़ करके लंकनी खड़ा हो गए और खड़ा होकर के कथे कि तात मोर अति पुण्य बहुता देखो नयन राम कर दूता। बड़ा विचित्र बात है भाई। लंकनी ला मारी हनुमान जी महाराज मुटका और लंकनी छा हाथ जोड़ के खड़ा हो गए जैसे तुहर घर कोनो आही और तुहा मन घर कोनो आ करके तुहिला दो चार रापन लगा दिस्ता और तुरंत FIR पुलिस में दर्ज हो जाए। लेकिन यहाँ तो लंकनी झगड़ा करे के बजाय का करते हाथ ला जोड़ के खड़ा हुआ थे। काबर खड़ा हुआ थे और कहा का है कि तात मोर अति पुण्य बहुता देखियो नयन राम कर दूता। हे तात आज मोर जीवन धन्य हो गए, मैं राम के दूत ला देख रहे हो। काबर कहा था संत समाज लंकनी कथे कि आज मुला वो बात याद आवत है। कौन से बात? जब ब्रह्मा जी वरदान दे रही रावण कुंभकर्ण और विभीषण ला। रावण कुंभकर्ण विभीषण तीनों झल्ला वरदान दीस ना तब महू क्यों ब्रह्मा जी ला कि ब्रह्मा जी मोर का गति हो ही मौला तो आप बताओ। तब ब्रह्मा जी के रही से कि लंकनी एक दिन तोरो गति बनी। कब? जे दिन ये लंका नगर में कौन आई? एक वानर आई और कैसे आई? बिकल हो सीते कपी के मारे। जब वो वानर के हाथ से मार खाए के बाद बिकल हो जाबे तब से जान डरबे ये निशाचर वंश के नाश होना अब निश्चित है। अब ये निशाचर वंश के नाश होने वाला है।
ते जान डरबे। और यही बात याद करके आज लंकनी हाथ ला जोड़ के खड़ा हो गए। दाई हो ओकर बाद लंकनी कथे का कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाइक अंग तुलना ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। लंकनी बात करे पर धरा थे और कैसन बात तो कि हे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। और वो बात करते सत्संग के संत समाज। आप बताओ लंकनी सत्संग करी सभी नहीं करी। सत्संग काला कथे, सत्संग काला कथे जैसे हमन कर बैठे हन भगवान की कथा कहा था नीलत कथे ना सत्संग। आप सब भी बैठे हो भगवान की कथा सुना तो एला कथे ना सत्संग। तो भाई सत्संग तो लंकनी करे नहीं है काबर की भगवान की कथा तो वहां हो ही नहीं है। लेकिन फिर भी लंकनी कथे की हे तात स्वर्ग और मोक्ष ये दोनों कम पड़ जही जब सत्संग के सुख आही तो सत्संग के सुख भारी हो जाते काबर कहा तो संत समाज। लंकनी हालांकि अभी सत्संग नहीं करे है भगवान के भजन लगाए नहीं है लेकिन सत्संग केवल भगवान के भजन लगाना नहीं। संत मन कथे का कि सत्संग 4 प्रकार के होते। एक सत्संग जिला कथे पान सत्संग, पान मतलब भगवान की कथा ल श्रवण पान करना। दूसरा सत्संग होते जेल कथे दर्शन सत्संग, दर्शन होना और काकर तो संत के दर्शन होना। तीसरा कथे स्पर्श सत्संग, स्पर्श मतलब छूना और काकर छूना तो कोई संत मुनि महात्मा ला आप देखो जब प्रणाम करबे ना तो हाथ रखे खुश रहो करके। तो कोई संत मुनि महात्मा हमर अच्छाई के लिए अगर हमला स्पर्श करत है तो ला स्पर्श सत्संग कथे। और चौथा कथे मज्जन सत्संग, मज्जन अर्थात स्नान करना। और कहाँ स्नान करना तो संत समाज के बीच में स्नान करना। अवन ये सत्संग होते कैसे जानबो। एक छोटे से भजन बाद बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरिओ 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 बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। हरिओ 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 हरिओ
भगवान की जय। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। संत समाज 4 प्रकार के सत्संग होते। पहली सत्संग कथे पान सत्संग, मतलब भगवान के कथा प्रसंगला सुनना, भगवान की कथा ला सुनना, जिसे आज हम और आप सुना था, है ना? आप और हम भगवान की कथा ला सुना था, इला कथे का पान श्रवण करना। कथे जहाँ भी भगवान की कथा हो वो कथा रूपी अमृत ला सुने बर जाना चाहिए। कथा रूपी अमृत बार बार मिलने वाला नहीं है, इसलिए सत्संग आप करो। अगर आप ला कथा सुने बर मिला थे तो आप कथा सुनिए। दूसरा कथे का दर्शन सत्संग। दर्शन अर्थात कोई संत मुनि महात्मा के दर्शन हो जाना, इला कथे दर्शन सत्संग। जैसे जब भगवान रामचंद्र जी 14 साल के वनवास निकलिस ना, तो 14 साल के वनवास निकलिस वो समय भगवान ला कथे वाल्मीकि जी है कि भगवान आपके तो पूरा घर बार भाई सब छूट गए, आपके राज्य छूट गए, आप अब कैसे करो? तब भगवान कथे कि वाल्मीकि जी मोर घर छूट गए, मोर परिवार छूट गए, मोर भाई छूट गए, लेकिन सबसे बड़े जो अनमोल चीज मोला मिला थे का, तो आप मन के दर्शन, संत के दर्शन करे बर मोला मिला थे। एकर से बढ़कर के मोरे लिए कोई सौभाग्य नहीं है, संत के दर्शन हो जाना। और आज लंकनी ला वास्तव में संत के दर्शन हो दाई। और संत कौन हरे? तो हनुमान जी महाराज ही संत आए और हनुमान जी महाराज के दर्शन लंकनी ला हुई। और कथे तीसरा तो किस मज्जन सत्संग, मज्जन अर्थात स्नान करना। और कहाँ स्नान करना? तो संत समाज, संत के साथ चलना, संत समाज के बीच में बैठना, ओला स्नान करना कथे। जैसे आदमी अपन पाप ला धोए बर कहाँ जाते? गंगा सागर जाते, प्रयागराज जाते, ताकि हमारे पाप हम मिट जाए। के तो मन पाप करे नहीं करे हो ना? कैसे कहे नहीं कहा? आदमी अपन पाप ला धोए बर प्रयागराज जाते, गंगा सागर जाते। लेकिन भगवान कथे का कि आप संत के साथ बैठिए। काबर के संत कौन है? तो तीर्थ राज आए, साक्षात तीर्थराज। एक संत के अंदर ज्ञान रूपी माता सरस्वती, गंगा मैया रूपी भक्ति और कथे का कर्म रूपी माँ यमुना के वास होते। और हिला तो प्रयागराज कथे ना, तीनों के संगम जहाँ है वहीं तो प्रयागराज है। और तीनों के संगम एक संत के अंदर होते, ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों एक संत के अंदर होते। और एकर से कथे कि आप संत समाज के साथ जाइए, वही तीर्थराज के समान है। और कथे कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। अब संत को जाओ, संत से मिले बढ़ जाओ, माया अभिमान ला छोड़ दो। जब जब आप संत के साथ एक एक पग आगे बढ़ो ना, कई करोड़ों पुण्य मिलते एक संत के साथ जाए से। और चौथा कथे का कि स्पर्श सत्संग। स्पर्श मतलब छूना। कोई संत मुनि महात्मा के हाथ से हमार अच्छाई के लिए, हमार अच्छा कर्म के लिए स्पर्श करना ही स्पर्श सत्संग कहलाते। और आज लंकनी के जीवन में ये हुआ थे। लंकनी ला स्पर्श करी कौन? हनुमान जी महाराज से। यहाँ भी सत्संग हो गए लंकनी के लिए। और इकर लिए लंकनी कहा थे कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखियो नयन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी, तुला एक अंग तुलना ताही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। ये बात कहा थे लंकनी। हाँ, लो मात्र के सत्संग, ये सुख बहुत भारी होते भगवान, अपार सुख होते। थोड़ा से भी सत्संग करवे तो लंकनी कथे कि हे भगवान, हे हनुमान जी, आज मोला चेत आगे। काबर की उतना दिन ले लंकनी बिचेत रही, रावण के नमक खात रही, पर आज लंकनी के जीवन से वो नमक निकल गए। कथे कि सत्संग का हरे और सत्संग से मिलते का? तो सत्संग से मिलते का मति, कीर्ति, गति, भूति, भलाई, ये 5 चीज मिलते। और सत्संग वास्तव में है क्या? तो यही 5 चीज जब मिल करके एक मुटिका बन जाए ना, तो इहला कथे सत्संग। हनुमान जी महाराज आज लंकनी ला एक मुटका मारी
मारिस और एक मुटका मारते तो यही सत्संग हरे। जब तक हमला मुटिका के मार नहीं पड़ी तब तक हमारे जीवन में सत्संग होने वाला नहीं है। काबर जब आप सत्संग करत हो तो आप ला मुटिका के मार पड़ी ही। अब ऐसे नहीं है कि बैठे हर सत्संग करे बता एक मुटका मार देन का, ऐसे वाला नहीं। तो कथे का कि मति कीर्ति गति भूति भलाई ये 5 चीज मिलते और ये 5 चीज ला मिला करके सत्संग। और किहिन का कि यहाँ आप 5 समाज बैठे हुए हो, सब अलग अलग समाज के हरो, अलग अलग जाति है आप सबके, लेकिन फिर भी सत्संग में आकर के आप एक परिवार बन गए, एक साथ बैठे हुए हो। पता नहीं साल के 365 दिन में कबू बैठो कि नहीं बैठो एक साथ, सब अपन अपन काम में चल देते, लेकिन सत्संग के ठौर में सब जन एक साथ आकर के बैठे। जे आदमी एक दूसरे नहीं जानत रहे वह एक जगह बैठे। इला तो सत्संग का थे ये 5 उंगली के एक साथ हो जाना। और यही जब पढ़ते ना तो लंकनी के साथ 3 काम हुई। काका लंकनी जमीन में गिरीस ना तो लंकनी के मुख से रक्त निकली, खून निकली। लंकनी पुनः संभाल करके उठी और उठे के बाद लंकनी ला चेत आ गई। मतलब सत्संग होए से 3 चीज होते का। जिस तरह लंकनी से के शरीर से खून निकली ठीक उसी प्रकार लंकनी के मन से काम क्रोध के जो रक्त रहीस वो भी निकल के राग भी निकल के। हम जब सत्संग करथन तो हमारे जीवन से भी राग चले जाते, हमारे जीवन से भी ये काम क्रोध रूपी विषय चले जाते। और कथे का कि लंकनी पुनः संभाल करके उठी। तो संत समाज जे भी आदमी भटके हुए है अपन मार्ग से, जे गलत कर्म करत है, बुरा कार्य करत है, और ऐसे ऐसे इंसान जिन चोरी डकैती हर चीज करत है, अपन जीवन ला अपन कर्म ला बर्बाद कर चुके हैं। अगर वो सत्संग में आ जाए, अगर वो सत्संग में आ जाए और अपन आप ला पुनः संभाल ले, नहीं मैं गलत मार्ग में ना जा करके सीधा मार्ग में जाऊं, सत्संग के मार्ग में जाऊं, तो ये लग कथे पुनः अपन आप ला संभाल करके उठना और भगवान के समक्ष नतमस्तक हो जाना। लंकनी का करते भगवान के समक्ष, हनुमान जी महाराज के समक्ष दोनों हाथ जोड़ ली। लंकनी के विवेक आगे, ज्ञान आगे लंकनी ला। जिन लंकनी बुरा मार्ग में फंसे रहीस, गलत मार्ग में फंसे रहीस, रावण के संगति में रहीस, मोह के साथ रहीस, वो मोह ला छोड़ करके ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। कौन ज्ञानी नाम? हनुमान जी महाराज के साथ आगे। काबर की लंकनी के जीवन से विषय भाग के और हनुमान जी महाराज द्वारा किए हुए स्पर्श से लंकनी ला चेत आगे। यही कारण लंकनी कथे कि तात स्वर्ग। अब लंकनी कथे कि स्वर्ग, तो लंकनी कबू स्वर्ग के हुई, स्वर्ग की सुख ला जाना थे। लंकनी कथे मोक्ष, मोक्ष की सुख ला भी लंकनी जाना थे। कैसे है? तो कि इनकी तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। कथे कि हे भगवान स्वर्ग की सुख कम है, काबर की स्वर्ग की सुखला में जाना थो। स्वर्ग कौन जाते? जेकर पुण्यता ज्यादा हो जाते ना वो स्वर्ग जाते। और पुण्य ज्यादा होए के बाद जब आपके पुण्य समाप्त हो जाते तो स्वर्ग से आप ला दोबारा ये संसार में भेज दिए जाते, वो हरे स्वर्ग। और स्वर्ग में भी ईर्ष्या और द्वेष के भाव रखे, स्वर्ग में भी ईर्ष्या और द्वेष के भाव रखे। जैसे एक कथा आथे राजा दिलीप के, कथे कि 100 अश्वमेध यज्ञ यदि पूरा हो जाते ना वो स्वर्ग लोक के राजा बन जाते, मतलब इंद्रासन ला प्राप्त कर लेते। जेकर 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाए, राजा के 99 यज्ञ पूरा हो गए और 100 यज्ञ पूरा होने वाला रही, पूरा यज्ञ के तैयारी हो गई रही। लेकिन जो स्वर्ग के राजा है कौन? इंद्र। वो इंद्र देखते का कि राजा दिलीप के तो अब
ये 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा होने वाला है। अगर ये यज्ञ पूरा हो गए तो ये कर राज हो जाही कहाँ स्वर्ग लोक में, तब मैं कहा जाऊं। तो इंद्र का करते जब अश्वमेध यज्ञ होते ना तो यज्ञ में घोड़ा ढीले जाते, घोड़ा ला छोड़े जाते। इंद्र का करीस वो घोड़ा ला लुका लीस, और लुकाए के बाद अब देखा थे राजा कि घोड़ा कहाँ है, घोड़ा कहाँ है। जब अंतर ध्यान करते ना मुनि मन तब जानते कि वो तो इंद्र के पास है। राजा के बेटा कथे कि पिताजी आप कहो तो मैं इंद्र के पास से घोड़ा ला लेकर के लाऊं, लेकिन राजा की ही नहीं बेटा। अब बोला स्वर्ग जाए के कामना बिल्कुल खत्म। काबर भाई अगर स्वर्ग में भी ऐसे ईर्ष्या द्वेष के भाव होते तो मोला स्वर्ग नहीं जाना है। मोला सदैव ऐसे यज्ञ करते रहना है, भगवान के सत्संग करते रहना है। मोला यज्ञ के मोला स्वर्ग के कामना नहीं है। स्वर्ग में भी ईर्ष्या होते द्वेष होते तो मोला स्वर्ग नहीं जाना है। अब की हिनका अपवर्ग, अपवर्ग अर्थात मोक्ष। और मोक्ष कैसे, तो अपवर्ग काला कथे जहां पवर्ण ना हो। पवर्ण अर्थात पतन, बंधन, फलाकांक्षा, मरण, भय ये ना हो, बोला अपवर्ग अर्थात मोक्ष कथे। और मोक्ष कौन जाते, जिकर जीवन में किसी भी प्रकार के गलत कर्म नहीं हो रहा है ना, वो मोक्ष जाते, भगवान के परम धाम बैकुंठ की ओर चले जाते। लेकिन परम धाम बैकुंठ में भी कभी कभी अहंकार के भाव आ जाते। कैसे, अवन एक भजन की ओर चलथन फिर जानबो। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोले हनुमत लाला महाराज की। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जय हो। आइए हनुमान जी महाराज के पावन भजन के साथ हम सब जुड़ते हैं। और भजन के साथ साथ छोटी छोटी पंक्तियां हनुमान जी महाराज के लिए, जिन्होंने भगवान रामचंद्र जी के काज के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और कहते हैं क्या, ये पंक्ति उस समय की है जब लंका के रणांगन में लखन लाल जी महाराज वीर घातनी शक्ति बांध लगने पर मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। और वैद्य जी ने कहा कि लक्ष्मण जी के प्राण तभी वापस आएंगे जब संजीवनी बूटी आएगी। संजीवनी बूटी कहाँ है, तो द्रोणागिरी पर्वत में। द्रोणागिरी पर्वत जाएंगे कौन, तो कहा हनुमान
हनुमान जी महाराज मैं जाऊंगा प्रभु। हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत गए, वहां संजीवनी बूटी पहचान नहीं पाए और कहते हैं क्या कि पूरे द्रोणागिरी पर्वत को ही अपने हथेली पर लेकर लाए और कहते हैं प्रभु ये लीजिए संजीवनी बूटी पहचान लीजिए। और कहते हैं क्या, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए, लक्ष्मण के थे प्राण बचाए। पर्वत हथेली पर ले आए, पर्वत हथेली पर ले आए, पर्वत हथेली पर ले आए, पर्वत हथेली पर ले आए। ऐसी बूटी दी लक्ष्मण को, ऐसी बूटी दी लक्ष्मण को, ऐसी बूटी दी लक्ष्मण को, ऐसी बूटी दी लक्ष्मण को कि लुटी जीवन बली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। आइए दूसरी पंक्ति के साथ जुड़ते हैं। जिस प्रसंग में अभी चर्चा हो रही है माँ जानकी की अन्वेषण की कथा प्रसंग, जहाँ भगवान रामचंद्र जी माँ जानकी के लिए संदेशा भिजवाए हुए हैं। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में जाते हैं, माँ जानकी को देखकर कहते हैं कि माँ राम दूत मैं माँ तो जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की मैया मैं भगवान रामचंद्र जी के दूत हूँ। माँ ने कहा मैं कैसे यकीन करूं? तब हनुमान जी कहते हैं कि मैया ये लीजिए, भगवान ने आपके लिए अंगूठी भिजवाई है। और कहते हैं क्या, राम जी ने संदेशा भिजवाया, राम जी ने संदेशा भिजवाया, सीता माँ को यकीन न आया, सीता माँ को यकीन न आया। तब हनुमान ने राम अंगूठी, तब हनुमान ने राम अंगूठी, तब हनुमान ने राम अंगूठी, तब हनुमान ने राम अंगूठी सीता माँ की जय हो। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जय हो। आइए तीसरी पंक्ति और अंतिम भी। कहते हैं क्या कि हनुमान जी महाराज लंका नगर में गए हुए हैं। माँ जानकी पता चला कि अशोक वाटिका में है। माँ जानकी से कहा मैया मुझे भूख लगी है। माँ जानकी ने कहा हनुमान जाओ, भगवान का नाम लेकर आप फल खा लो। हनुमान जी महाराज फल खाने लगे और फल खाने के साथ पेड़ को तोड़ने भी लगे। रावण के सेना ने हनुमान जी महाराज को लंका के दरबार में रावण के समक्ष खड़े कर दिया और कहा कि हे रावण मुझे बांध कर लाए हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भगवान के समक्ष जाकर आप शरणागत हो जाइए। रावण ने कहा ये बंदर मुझे ज्ञान देने आया है, इसका अंग भंग कर दो। और कहते हैं कि हनुमान जी महाराज के पुंज में आग लगा दिया और पूरी लंका जल पड़ी। और कहते हैं क्या, सेना ने पुंज में आग लगाई, सेना ने पुंज में आग लगाई, सब सोने की लंका जलाई, सब सोने की लंका जलाई। देखते देखते ही पल भर में, देखते देखते ही पल भर में, देखते देखते ही पल भर में, देखते देखते
बोलिए हनुमंतलाल महाराज की जय हो। आइए आरती होनी है तो जय हो। शंभु भवानी रघुवर की अलघट संभव मुनि विज्ञानी रघुवर की व्यास आदि कवि बाज बखानी रघुवर की काग भूषण गरुड़ की रघुवर की मन मन हरण विषय रस की रघुवर की सुभग सिंगार मोती जुबती की रघुवर की तलन रोग भव पूरी की रघुवर की तात मात सब विधि तुलसी की रघुवर की आरती श्री भोले बाबा की रघुवर की आरती श्री हनुमान लला की रघुवर की आरती श्री चारों भैया की रघुवर की आरती श्री तीनों मैया की रघुवर की आरती श्री दुर्गा मैया की
आइए सभी परिक्रमा कर लीजिएगा। ओम यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाय पदे पदे। बोल राज रामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। वनसुत हनुमान महाराज की जय हो। हरिओम श्री राधे। हरिओम 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 हरिओम। हरि हरि बोल श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय हो। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार से। दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार से। जय हो। श्री राधे।
और चलिए निवेदन है सभी से मीठी मीठी तालियों का सहयोग चाहिए, तो दोनों हाथ ऊपर बोलिए क्या, राधे राधे। मैं के झनु इतना दम लगा के चिल्लात हूँ, कहीं नहीं लागत तुम अल्लाह कैसे। राधे राधे कहना है गाना, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाली तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, 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 नजरों का नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा, ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए कदे जन आए रहे हो, भुला गया कौन कौन याद है बताओ, कैसे कथल कदे जगले छोड़े रहे हो। संत समान आज लंकनी कथे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग के सुख जहां पुण्य अधिक हो गए तो आप लोग पुण्य के समाप्त होए तक ही रखे, फिर वहां से भेज दिए जाए। स्वर्ग में ईर्ष्या और द्वेष के भी भाव होते। अपवर्ग जहां पतन ना हो, फलाकांक्षा ना हो, बंधन ना हो, भय ना हो, मरण ना हो, बोला अपवर्ग अर्थात मोक्ष कथे। और मोक्ष वहां भी अहंकार के भाव आ जाते। मानस में यदि हम देखन तो भगवान विष्णु के द्वारपाल कौन, जय और विजय, भगवान विष्णु के द्वार पर रहा है। और जय विजय कहाँ है, मतलब बैकुंठ में, मोक्ष धाम में है। दोनों के दोनों अपन आपला स्वयं भगवान समझल धल्ले। एक दिन संकादिक मुनि मिले बरा थे, और जैसे संकादिक ऋषि मिले बरा थे ना, कथे हमला भगवान से मिलना है, तो वो मन कथे ऋषिवर आप लोग भगवान से मिलना है ना, लेकिन भगवान तो अभी विश्राम करा थे, और भाई आप लोग भगवान से मिलना है तो हमारे दर्शन करके चल दो। काबर भगवान के चार हाथ है, हमरो मन के है, हम मन तो भगवान के स्वरूप हरन ना, भगवान के स्वरूप हम लोग मिले है, ये परम धाम बैकुंठ में हम निवास करथन। वो दोनों ला अहंकार हो गए रही से कि हम लोग मोक्ष धाम बैकुंठ में वास मिले हैं। तो भाई जहां मोक्ष है वहां भी अगर अहंकार आ जाए तो वो सुख नो हरे। संकादिक ऋषि बोला साथ दे थे, जाओ तुम 4 कल्प तक निशाचर बन के रहो। जय और विजय श्राप मिल गए अहंकार के कारण। मोक्ष प्राप्त करके यदि अहंकार हो जाए तो ऐसा मोक्ष भी कोई काम के नहीं है। एकर कारण लंकनी कथे कि हे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी, तुला एक अंग तुलना ताही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। आप सत्संग कीजिए, और सत्संग के सुख सबसे भारी होते। जहां एक संत के दर्शन हो जाए, और संत के लिए कहते थे का कि तरवर फल नहीं खात है, सागर पियत न नीर, परोपकार के कारणे संतन धरे शरीर। आप संत के पास जाओ, एक बात कहिन कि तरवर फल नहीं खात है, एक पेड़ स्वयं के फल कभी नहीं खाए, बोला हमन खाथन नहीं खा।
खाथो नहीं, बोला हमन खाथन। और सागर पियत न नीर, सागर अपन पानी स्वयं नहीं पिए, बोला हमन पीथन। परोपकार के कारणे संतन धरे शरीर, संत समाज शरीर तो सब धारण करे हैं, हमू धारण करे हैं और संत भी धारण करे हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। संत जो है परोपकार के कारण अपन शरीर ला धारण करे है, और आदमी आम मनुष्य जो है स्वार्थ के कारण अपन शरीर ला धारण करे है। हम स्वार्थ में फंसे हुए हैं और संत जो है परमार्थ में। कथे हनुमान जी, आपके दर्शन करके तात मोर अति पुण्य बहुता, आज धन्य हो गए। मूल सत्संग मिल गए, संत के दर्शन हो गए, और संत समाज सत्संग से बढ़कर कोई सुख नहीं है। काबर की कहे जथे कि एक बार की बात आए, एक बार विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी दोनों मित्र ही। एक दिन विश्वामित्र जी के घर में वशिष्ठ जी जाते पहुना बन के, सगा बन के, और सगा बन के गिसना। तब अब भाई सगा के आवभगत करी, आवभगत करके जब विदा दे के समय आते तो विश्वामित्र जी महाराज कथे कि संगवारी आप ला देवर तो मोरकर अभी हाथ में कुछ नहीं है, तो आप ला देव का। तो सगा जब घर जाते तब भेंट देते हो नहीं दो, लुगरा देते हो नहीं, सगा घर जाते तब नहीं धरत रहता, भूल जीत करके देते हो नहीं, दो वो देते ना। तो भाई वैसने विश्वामित्र जी भी कहा थे कि आप ला भेंट दे हूँ, आप मोर घर में पहुना बन के आओ, पहुना बन के आओ, आप ला भेंट दूँ। तो वो का करते, जितना मोर जीवन में यज्ञ करे हूँ वो यज्ञ के फल आपला मैं देवत हूँ। अब ये तो हो गए विश्वामित्र जी के घर में जब वशिष्ठ जी जाते तब के बाद। अब वशिष्ठ जी के घर में विश्वामित्र जी महाराज ऐसे, जब विश्वामित्र जी महाराज आते तो वशिष्ठ जी भी मस्त पहुना के आव भगत करिस, और जाए के समय होइस ना, तब का कथे वशिष्ठ जी कथे कि मैं अपन जीवन में जितना सत्संग करे हूँ उकर आधा पुण्य के फल आपला मिल जाए, आप लम्बे देवत हो, जितना सत्संग करे हूँ उकर फल ला। तब विश्वामित्र जी महाराज कथे ये आप का करत हो भाई, आप मोर घर में आ हो तो मैं यज्ञ के फल ला आप ला दे हो, और आप केवल सत्संग के फल न मोला देवत हो। ये तो गलत है ना, बराबर के होना चाहिए। तब दोनों के बीच में होते का कि वास्तव में जीवन में यज्ञ हवन करना या सत्संग करना, दोनों में से कौन से चीज बड़े है, दोनों में कदे भारी है। अब दोनों के बीच कंफ्यूजन हो गए कि कौन से भारी है, का किए जाए। तब वो जाते शेषनाग के पास, और शेषनाग कौन हरे, तो भाई शेषावतार हजार मुख वाले जैन ये पृथ्वी के भार ला अपन सिर में रखे हुए होकर कर जाते शेषनाग लगते। शेषनाग हमन बड़ा दुविधा में फंसे हुए भैया, हमला निकाल दे कथे का। तो सत्संग के सुख भारी है, सत्संग के फल ज्यादा है कि यज्ञ के। तब कथे यज्ञ और सत्संग के सुख ला आप मन ला बताऊं, फल ला आप मन ला बताऊं। ओकर से पहली मोर निवेदन है, अगर कोई ये पृथ्वी के भार लायक करना कम कर देती, ये भार लेकर उठा लेतीस ना, तब मैं आप मन ला बताते हूँ। तब विश्वामित्र जी महाराज का करी से वो अपन बल लगाते और कथे कि जितना मैं यज्ञ हवन करे ओकर फल मिल जाए, और उहिला ताकत लगा करके उठाई तो नहीं उठा सके। अब वशिष्ठ जी के बारी आते, वशिष्ठ जी कथे कि मैं अपन जीवन में जितना सत्संग करे हूँ ओकर बल से ये पृथ्वी ला उठाए के प्रयास करत हूँ, और ओकर भार कम हो जथे। और कम हुई तब कथे शेषनाग जी कि सत्संग के सुख से बड़ा संसार में कोई सुख नहीं है, सत्संग से बड़े कुछ नहीं है। काबर सत्संग से मिलते का कीर्ति मिलते, वैभव मिलते, भूति भलाई मिलते, गति मिलते, ये हरे सत्संग। और सत्संग से सम्मान भी मिलते। जैसे अगर हम जिन चप्पल पहने हैं वो चप्पल बाहर उतार के आ गया, अगर वही चप्पल पहने पहने हम बाहरे में रहते और कोनो हमार से छोटे मिल जतीस ना, तो हमला चप्पल सुद्धा पाँव पड़ती सोकर, चप्पल ला निकाल दे तो पाँव पर हूँ कि कभी नहीं कहा, चप्पल के साथ ही पाँव पर ही।
और अगर वो चप्पल हम बाहर निकाल देबो तो वो चप्पल के कोई प्रणाम नहीं करे। कही का पुष्पा बहनी तो चप्पल ऊपर हावे में पाँव पर के हाथ हो गए नहीं कहा भाई चप्पल के कौन पाँव पर ही, लेकिन वही पन ही अगर पाँव में आ जाए तो वो प्रणाम हो जाते। ठीक उसी प्रकार सत्संग है, आप संत के साथ जाओ, सत्संगति करो तो आपके भी गति बन जही, अन्यथा गति बनने वाला नहीं है। हिला गति सत्संग, और सत्संग से जीवन के मोह भ्रम भी दूर जाते। बिनु सत्संग न हरि कथा ते, बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, कोई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के हरि के कथा मिलने वाला नहीं है, और जब तक भगवान की कथा जीवन में नहीं आई तब तक जीवन के व्यथा दूर होने वाला नहीं है, और जब तक जीवन के व्यथा दूर नहीं होही तब तक वो परमपिता परमेश्वर के श्री चरण में अनुराग प्रेम होने वाला नहीं है। आप सत्संग में जाओ, बिनु सत्संग न हरि कथा ते, बिनु मोह न भाग। अब एक प्यारा से भजन को चलथन, बोले श्री श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरि हरि श्रिया की राम चंद्र की जय। मोरे राम दिया ना जना हूँ जी, चौक पूरा हूँ जी, अंगना सजा जय हो।
रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। संत समाज सत्संग सत के संग जाना एक सुख कतना होते। तो किन आज हनुमान जी के आगमन से लंकनी के जीवन परिवर्तन हो। लंकनी जे लंका नगर में रहे दुष्ट हृदय रही वो लंकनी कथे तात मोर अति पुण्य बहुता। आज ओकर हृदय परिवर्तन हो गए कारण संत के संग धरे से। हम भी अपन जीवन में भटक जथन बुराई के संग ल धरथन और यदि एक संत हमारे जीवन में आ जाए तो हमारे जीवन भी परिवर्तन हो जाही। जैसे महाभारत में एक कथा आथे कि भीष्म पितामह अर्जुन के बाण के सैया में सोए रहे। भीष्म पितामह के पूरा शरीर में बाण लगे रहे और भीष्म पितामह उपदेश देते थे धर्म के। और जैसे धर्म के उपदेश देते थे ना तो वही समय माता द्रौपदी कथे भीष्म पितामह वाह आप अभी उपदेश दे तो धर्म के आपके धर्म कहाँ गए रही से। जिस समय भरे दरबार में एक नारी के लाज ल उतारे जात रही से आपके ये धर्म कहाँ गए रही से। और आज आप जब अंतिम समय आगे बाण के सैया में लेटे हुए हो और आप कहा तो धर्म की उपदेश देवत हो आपके धर्म वो समय कहाँ गए रही। तो भीष्म पितामह थे कि बेटी वो समय में दुर्योधन की नमक खाते रहे एक कारण से मैं कुछ बोल नहीं सक्यूं और आज वो नमक पूरा रक्त के माध्यम से बाहर निकल के जब बाण पूरा भीष्म पितामह के शरीर ल छेद दी तो वो पूरा बाहर निकल गया। अब कथे कि ये बाहर निकल के नमक है तो मैं अब धर्म के बाद बतावत। ठीक उसी प्रकार आज लंकनी के रक्त बाहर इस पूरा नमक बाहर आ गए और ओकर जीवन में परिवर्तन हो गए। वो राग द्वेष ईर्ष्या के भाव बाहर और भगवान के राम नाम लंकनी के अंदर आ गए। प्रभाव का है सत्संग के कि सत्संग के प्रभाव से भी ये जीवन परिवर्तित हो जाते कैसे। तो एक बार के बात है एक बार नारद जी भगवान विष्णु कर जाते। नारद जी भगवान विष्णु कहते कि भगवान मोर एक प्रश्न है। भगवान विष्णु कहते नारद जी आपके का प्रश्न है। नारद जी कहते भगवान मोर ये प्रश्न है कि सत्संग काला कथे। भगवान विष्णु कहते नारद जी बड़ा गजब बात करा थो सत्संग काला कथे तेला नहीं जानो। भाई आप तो स्वयं संत हरो और स्वयं संत हो कर के सत्संग के विषय में नहीं जानो ये कैसे हो सकते। नारद जी कहते भगवान आप बताइए ना काला कथे सत्संग। तो भगवान विष्णु कहते आप ला जानना है। हाँ मोला जानना है। तब नारद जी कहते ते ना ये बैकुंठ के बाहर आप जब जाहो तो ये एक ठन पेड़ है वो पेड़ में हावे एक गिलहरी। आप जा करके बोला पूछो आप जा करके बोला पूछो कि सत्संग काला कथे। तब नारद जी ऋषि वो जा करके कथे आप ये पेड़ में बैठे हुए हो ना आप मोला बताओ कि वास्तव में सत्संग कहाँ है। भगवान आपके पास भेजे है मोला सत्संग ला जाने पर। वो तुरंत अपन प्राण ला त्याग दिया। नारद जी डर गए अरे मतलब भगवान कर कर पूछबे की भेजे है। अरे तुरंत अपन प्राण ला त्याग अब मैं कैसे करूं। तब वो तुरंत भगवान कर जा करके कहते भगवान आप जेकर कर भेजे हो ना मोला सत्संग के बात ला पूछबे की के वो तो अपन प्राण ला त्याग दी सको तो परम धाम चल दी तो मैं कैसे करूं। भगवान कहते कोई बात नहीं नारद जी आप एक काम करो अभी एक किसान के घर में एक ठन तोता नाने हैं अभी नाने हैं आप मन जाके वो तोतल पूछू कि सत्संग काला कथे। अब नारद जी ऋषि कहते ठीक है भगवान हिम्मत करके अब दोबारा जावत हो। नारद जी तुरंत वो किसान के घर में जा करके वो तोतल पूछिस तोता मोला मोर प्रभु कहे है कि सत्संग के बाद ते बताबे चल बता सत्संग काला कथे तेला। तोता उतना बात न सुनते ही बहुत प्राण त्याग दी। नारद जी डर रागे हे भगवान जिला सत्संग के बारे में पूछा तू ही अपन प्राण ला त्यागत है सत्संग के बारे में पूछते ही प्राण त्यागत काबर है। भगवान कर जाकर थे भगवान अब मैं नहीं पूछू
दूजन कर पूछल के हूँ, दोनों के दोनों अपन प्राण ल त्याग दे, दोनों के मृत्यु हो गए, अलकरहा हो जाते। भगवान विष्णु कहते ले कुछ नहीं होए, अब ना आप लोग जानना है ना सत्संग का हरे, तो आप जाओ अभी कुछ ही मिनट में हो है। अभी एक राजा के घर में 25 साल बाद एक पुत्र के जन्म हो, 25 साल बाद। ओला जा करके आप पूछो कि सत्संग काला कथे, वो बताइए। नारद जी कहते भगवान अब नहीं जाओ, ये बड़ा खतरा बात है। काबर 25 साल बाद राजा के घर में आहे लड़का, अब मैं जेकरे कर सत्संग के बारे में पूछे पर जात हूँ, वही यहाँ प्रधान चल देवा थे। अगर मैं राजा के घर में जाके पूछ दे अब कोनो अलहन हो गए ना, तो राजा मोला जिंदा दीवार में चुनवा दी, तब मैं कैसे करूं। भगवान कथे एक घाव हिम्मत करके तो जा। भगवान के बात में सुन करके नारद जी होए हिम्मत करके जाते, काकर करा राजा करा, और राजा करा जा करके नारद जी कथे राजन आपके लइकल में आशीर्वाद दे बरा हूं। राजा रिश्ते नारद जी आए, संत आए करके अपन लइका ला नानी सौ नारद जी के गोदी में लिटा दे। जैसे ही गोदी में लइका आते नारद जी पूछी सो लइका ला, हे बालक भगवान भेजे है कि सत्संग के बारे में मोला आप मन बताओ, कते बता सत्संग काला कथे। अब आप मन बताओ कि वो नानचन लइका ला नारद जी पूछा थे कि सत्संग का हरे, जानिए नानचन लइका गोठिया थे नहीं गोठिया, लेकिन नारद जी जब बोला पैस ना तो वो लइका गोठियाल धर ले। और नारद जी कथे कि नारद जी सत्संग काला कथे ये आप मन पूछा, तो आपके माध्यम से ही तो आज मोला ये तन मिले है, आपके माध्यम से ही तो मोला तन मिले हैं। जब मैं वो इमली के पेड़ में रहूं, आप मोर कराए पूछो सत्संग के बारे में, अपन प्राण ला में त्याग दे, वो तुच्छ योनि ला छोड़ करके मैं तोता की योनि में आ गया हूँ। मोर जीवन परिवर्तित हो गए, मैं तोता बन गया, मैं तोता बने तुरंत आप मोरो कर आ गए, तोता बने वो समय। अब मैं आपके दर्शन पा करके वो तोता योनि भी छूट गई और ये दिव्य मानव तन के प्राप्ति हो गए। जेल लकथे कि बड़े भाग मानुष तन पावा। नारद जी आपके संगति से ही मोला ये तन प्राप्त हुए, अर्थात एक संत के संगति से जीवन के परिवर्तन कैसे होते आप देखिए। और वो भी संत कौन हरे, तो हनुमान जी महाराज जो लंकनी कर गए हैं, वो संत के संगति आज लंकनी ला मिली। और लंकनी समझ गए वो बात ला, इशारा ला कथे संत समाज सत्संग तो आप करत हो, सत्संग में आप बैठे हो, लेकिन केवल सत्संग ला सुनना नहीं है, सुन करके गुनना और गुन करके समझना भी है। काबर कई जन के ध्यान का रथे सत्संग के ठोर में तो आ रही, फिर वो घट डहान रथे चोट ढोर झन नहीं जाएगी के सत्संग में बैठे हैं, लेकिन भगवान की कथा में नहीं रहा, ध्यान दूसरा डहार रथे, ऐसा भी सुनने वाला है। तो यदि आप भगवान की कथा ला सुनहु और सुन करके गुनहु, तब जा करके आपके जीवन के कल्याण है, अन्यथा जीवन के कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान के सत्संग करिए, बिनु सत्संग न हरि कथा। आप भगवान ला पाना चाहते हो तो आप ला सत्संग करना पड़ी। आवन कथा प्रसंग आगू बढ़ावो, ओकर से पहली एक प्यारा से भजन बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरिओम 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 हरिओम। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।
लकड़ी कहे बोला धीरे धीरे छोड़बे जी बढ़ाई। लकड़ी कहे बोला धीरे धीरे छोड़बे जी बढ़ाई। रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए दीदी जी से निवेदन है, कहाँ है हमार समय हो चुके हैं तो विदाई देते हो। के बाद हनुमान जी महाराज ला लंकनी कथे कि हनुमान जी आप माता सीता के अन्वेषण के लिए आए हो और अन्वेषण के लिए आए हो तो आप लंका नगर में प्रवेश कीजिए। प्रवेशी नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप ये नगर में प्रवेश कीजिए और नगर में प्रवेश करो तो कैसे करो। प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा संत समाज। हम ये शब्दला ये चौपाईला अक्सर देखथन जब हम कन्हो डहन जाथन घूमे बर शहर भी जाब तो लिखाए रहते काबल लिखाए रहते ये मंत्र हरे। कैसन मंत्र? भगवान आपके हर काम ला सिद्ध करिए। आप भगवान के नाम ला लेकर के प्रवेश कीजिए। प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये भाव के साथ आज हनुमान जी महाराज लंका नगर में प्रवेश करिए। और जैसे लंका नगर में प्रवेश करते तो हनुमान जी महाराज खोजा थे, काला खोजा थे तो किहिन
माता जानकी ला। और कहाँ खोजा थे? तो लंका के भूमि में मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। मंदिर समझ करके मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हनुमान जी महाराज पूरा लंका ला देखा थे। गोस्वामी जी लिखते मंदिर मंदिर। अब बताओ लंका में मंदिर है और लंका के घर मल्ला भवन ला मंदिर कहाँ थे? काबर संत समाज मानस में 3 भूमि है, 3 नगर। एक जनकपुर, दूसरा अयोध्या और तीसरा है लंका। ये तीनों नगर ला कथे का। तो जनकपुर का हरे? जनकपुर वैदेही के नगर आए। देह से ऊपर, देह से परे वैदेही के नगर। और अयोध्या जहां देह लग जीत चुके हैं। कौन? राजा दशरथ जी कल कथे कि जिनके 10 इंद्री काबू में है, अपने हाथ में रखते हैं, वो हरे राजा दशरथ। और जिन अयोध्या ला कथे, और वो अयोध्या में किहिन देह ला जीत चुके हुए इंसान हैं। और हबे लंका। लंका में कौन है? तो कथे लंका में जो देहवादी रथे। लंका में देहवादी है। और देहवादी कैसे है? तो लंका में देह के ही पूजा होते। लंका में देह की ही पूजा होते। और ये कारण से जहां जिस मूर्ति की पूजा होती है, भाई उहला तो मंदिर कबे हमारे साइड मूर्ति की पूजा होते, भगवान की पूजा होते, लेकिन लंका में तो देह की पूजा होते। और ये कारण से कथे वो लंका के लिए मंदिर आए। लंका पर मंदिर आए काबर? वहां ओकरे पूजा हुआ थे तो वही ओकर लिए मंदिर आए। किहिन मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। हनुमान जी महाराज देखा थे, लेकिन हनुमान जी महाराज ला दिखत नहीं है कोनो। सब अगणित जोधा दिखा थे, माता जानकी दिखते नहीं। तब हनुमान जी महाराज आगे देखते का कि रामायुध अंकित गृह शोभा, बरनी न जाई, 9 तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपिराई। हनुमान जी महाराज देखी रामायुध अंकित गृह। हनुमान जी महाराज सोचे लग जाते, अतना बेले में लंका में हो, सबो ढहर घूमत रहूं, फिर यहाँ तो सब देहवादी है, पर ये भवन कुछ अलग दिखा थे। और कैसे अलग दिखा थे? तो यहाँ हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। यहाँ भगवान के मंदिर है, 9 तुलसी है, और भगवान के राम नाम में अंकित है रामायुध अंकित गृह। भगवान के धनुष बाण के चिन्ह है। भाई ये काकर भवन हरे? देखते हनुमान जी महाराज तो कथे कि ये तो विभीषण जी महाराज के भवन आए। ये विभीषण जी महाराज के भवन हरे। विभीषण कौन हरे? तो रावण के भाई छोटे विभीषण जी महाराज के भवन। और विभीषण जी महाराज के भवन न देखी तो यहाँ तो रामायुध अंकित गृह। विभीषण जी महाराज वैष्णव भक्त आए, और वैष्णव भक्त के आप भवन देखिए, तुलसी के पौधा है। और कहे थे कि आप यदि भगवान पूजा करने वाला, भगवान न मानने वाला हरो, तो आपके घर तुलसी के पौधा होना चाहिए। आप तुलसी के पौधा रखिए अपन घर में। आज हनुमान जी महाराज देखिए, और देखिए के बाद कथे रामायुध अंकित गृह, भगवान के राम नाम है। विभीषण जी महाराज के ये भवन आए, जिकर शोभा बरनी न जाए, इतना सुंदर शोभा है। हनुमान जी महाराज सोचे यहाँ संत ही है। जब विभीषण जी महाराज के मिलन हो हनुमान जी महाराज से, तब कथे कि विभीषण जी आप ये लंका नगर में कैसे रखो? भाई ये तो लंका निशिचर निकर निवासा। ये लंका नगर तो निशिचर मन के वास आए, लेकिन यहाँ आप जैसे संत के दर्शन वाला हुआ थे। विभीषण जी महाराज थे कि हनुमान जी मैं यहाँ रथों कैसे बताऊं? जैसे ये मुख में 32 ठन दांत है, और 32 दांत के बीच में एक ठन जीभ है।
इसी प्रकार में लंका में रथों 32 दांत के बीच एक जीभ के भांति ये लंका नगर में मैं हाँ रथों। ये विभीषण जी महाराज, हनुमान जी महाराज लग थे। और कहीं कि आपके घर में तो रामायुध, भगवान के राम नाम के चिन्ह है, भगवान के धनुष बाण के चिन्ह है, तो ये ला देख के रावण कुछ नहीं कहा। तो ये एक छोटे से दृष्टांत आते। अवन एक भजन के बाद जान को बोले सब श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरिओम बोले भूत भवन भोलेनाथ की जय। सुन महादेवा हो मेरे भोले बाबा, सुन महादेवा। तेरी महिमा कोई न जाने रे भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा। तेरी जटा में गंग विराजी, तो है भस्मी अंगलाजी रे भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा। जय हो
चलिए अब सभी से निवेदन है, भोजन हो गए? कैसे नहीं हुए? काकरो नहीं हुए? भूख लागत हुई ना? अब भूख लब मिटाए बर का करने हैं? ताली बजाना है। चलिए दोनों हाथ ऊपर। चलिए भूत भावन भोलेनाथ के नाम से आप सब लोग ताली बजाना है। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। और कहना है का तू बैठा पलंग रे जोगी, तू बैठा पलंग रे जोगी, तेरे द्वारे पे आए योगी रे भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा रे भोले बाबा, मेरे भोले से 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 भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा, भोले बाबा, मेरे भोले से भोले बाबा। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय। आज हनुमान जी महाराज देखिए रामा युद्ध अंकित गृह विभीषण जी कथे मैं यहाँ इंचे रथों भगवान के नाम से अंकित और भगवान के धनुष और बाण से अंकित ये भवन है। एक बार रावण के सेना मन देखी, अरे यहाँ भगवान के धनुष बाण है, अंकित है ये घर और राम नाम से अंकित है। तब का करते रावण ले जा करके बताई कथे स्वामी आपके भाई ही तो गद्दारी करत है। अच्छा कैसे गद्दारी करत है? आप जा करके तो देखो राम नाम लिखा है होकर भवन में। रावण तिल मिला गए, अरे जेकर में हाँ पूजा मत करो कथो, जिन भगवान ला मानो मत कथो और मोरे लंका मोरे भाई ऐसे करत। तुरंत विभीषण कर जाते, विभीषण लगते विभीषण ये का करत हस्ते है? यहाँ राम नाम लिख दे। विभीषण कथे कौन कीज भैया? वाह मोर मंत्री मन बतात है, इकर मन के समझ में गलत है। एक ही जगह लिखा है का नहीं, अलग अलग लिखा है, नतीजा लिखा है, तिमा लिखा है। अति गलत समझत, मैं गलत कैसे समझता हूँ? कथे भैया मैं का लिखे हूँ बताऊं? आप मोर पर भी भगवान हरो, आप मोर बड़े भैया मतलब मोर पिता के समान हो, तो एक अक्षर आप कीरा और मोर मैया मंदोदरी भाभी माँ मोर माँ के समान है, तो एक अक्षर माँ मतलब ये ला रावण और मंदोदरी करके मैं लिखे हूँ, आप ये गलत मत समझो। विभीषण जी महाराज कथे कि आज भगवान के नाम में जपत ये लंका नगर में हो, पर कैसे हो? आप देख सकते हो ये 32 दांत के बीच में जीभ ही वैसने हो। बस भगवान के नाम ला देख करके भगवान की पूजा पाठ करके मैं जीवित हूँ। संत समाज भगवान के हाथ में धनुष बांध रखे, रामा युद्ध अंकित गृह, भगवान के हाथ में धनुष और बाण रखे। धनुष और बाण का के प्रतीक है, तो भगवान के हाथ में दोनों सुशोभित हुआ थे। धनुष टेढ़ा है और बाण सीधा है, तो कहते कि धनुष जो है स्थिर काला है और बाण चलित काला। स्थिर और चलित दोनों हैं और दोनों ही भगवान के हाथ में है। दूसरा बात ये कि भगवान कथे कि भक्त चाहे सरल हृदय के हो, मीठा हो, वो मूल प्यारा है। अगर भक्त टेढ़ा भी है ना धनुष की तरह, तो वो भक्त मूल प्यारा है। दोनों ला में यहाँ अपन शरण में रखूं, चाहे भक्त सीधा हो या टेढ़ा हो। और आज वही धनुष और बाण काकर हाथ में, भगवान के हाथ में, और वही धनुष और बाण की चिन्ह कहाँ है? तो विभीषण जी महाराज के भवन में है। कथे विभीषण जी महाराज जब बताइस कि मैं ये 32 दांत के बीच में हावूं, तब हनुमान जी महाराज कथे आप बता दो, लेकिन आप विचार करो विभीषण जी, जिस प्रकार आप 32 दांत के बीच में हावो ना, तो भाई ये दांत कैसे है? तक कठोर है, और कठोर दांत था हमेशा जीभ ला काट ही देते। लेकिन जीभ के स्वभाव का है, जीभ दांत ला बचाए के प्रयास करते। जैसे दांत में खावत खावत अगर कुछ लग गए ना, हमन खात रहते और थोड़ा से भी अन्न के दाना अगर दांत में चिपक गए, तो वो ला निकाले के प्रयास करते। जीभ बार बार जाते नहीं,
का पड़े है जीवला ओमे इतनी चिटके है। तब बोले ये दांत मन कर जात रहे, बार बार जाते, बार बार निकाले बर। मानो यही जीव संत के स्वभाव हरे। एक संत के स्वभाव हरे, एक संत हमेशा सबके भला चाहते। वैष्णव विभीषण जी महाराज है, अपन लंका में जितना रहा है ना निशाचर, सबके भला चाहे। यही कारण से रावण ला बार बार समझाए, यही कारण से रावण ला बार बार समझाती, भैया आप मोर बात को समझ जाओ, भैया आप बात समझ जाओ, भगवान के शरण में चले जाओ, भगवान के शरण में चले जाओ करके काबर समझाए। काबर की विभीषण जी महाराज संत हरे और संत के स्वभाव ऐसे ही होते। हनुमान जी कहते कि विभीषण जी आपके स्वभाव बिल्कुल नर्म है, लेकिन अगर दांत ज्यादा तलंग हो जाते ना, दांत में सड़न आ जाते, लेकिन ओकर बाद तो जीव कुछ नहीं कर सके। दांत में सड़न आ गए मतलब सीधा डॉक्टर कर जाबे, और डॉक्टर कर जाबे तो दांत ला डायरेक्ट निकलवा देते। ये दांत पूरा सड़ गए, आप ला निकाले बर पड़ी। ठीक उसी प्रकार ये निशाचर में समझने वाला नहीं है, ये समझत नहीं है ना। तो एक दिन तहुला बचाए बर आही, कौन हा? तो वो भगवान हा। जिस तरह एक डॉक्टर जो है दांत ला निकाल देते, ठीक उसी प्रकार भगवान भी ये निशाचर मन के विनाश करही। काबर भगवान प्रण लिए हुए है, निशाचर हीन करो मही भुज उठाई पन किन्न। तो ये प्रण ला पूरा करे बर भगवान धर्म की स्थापना करही। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विद्र शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो एक दिन बिल्कुल आपके ये दुख दूर होही, और दुख दूर होही जब आप जा करके भगवान के शरण में जाओ। विचार कीजिए, आप भगवान के शरण में जाओगे तो आपके दुख दूर हो जाही। जैसे जीवे हा बताते डॉक्टर कर जाके कि दांत हा पिरात है, ठीक उसने संत हा बताही। नहीं तो संत के स्वभाव तो यही है कि जैसे एक बार एक नदी में दो जन नहात रहे, गुरु और चेला, और दोनों नहात रही। उसी समय एक बिच्छू हा पानी में भात भात आत रहा है। वो बिच्छू ला देखिस गुरुजी हा, देखिस अरे बिच्छू तो पानी में बहात है, कुछ समय बाद एक प्राण घलोक चल दी। तो वो का करते, वो बिच्छू ला बार बार निकाले के प्रयास करते। जैसे ओला धरे ओला डंक मार दे, फिर छोड़े हाथ ला, फिर धरे फिर डंक मार दे। तो कर चेला कहते गुरुजी ये बिच्छी आप लोग बार बार डंक मारत थे, और बार बार ये बिच्छी ला आप निकाले के प्रयास करत हो, भाई ये मत निकालो। तब वो गुरुजी कहते कि बेटा बिच्छी के स्वभाव ही है डंक मारना, बिच्छू के स्वभाव ही है डंक मारना, तो वो डंक मारत है। और मोर स्वभाव है कि कभी भी कोई भी मुसीबत में हो तो कर मदद करना, तो मैं मदद करत हूँ। कौन कहा थे? संत कहा थे। मतलब संत के स्वभाव ही है, चाहे आप कितना भी बुरा रहो, आप सतमार्ग में लाए के प्रयास करते। वैष्णव विभीषण जी भी करत रही, लंका में रहा निशाचर मन के बीच में, लेकिन जीव के भांति काम करे, सदैव परोपकार के भाव। अवन एक प्यारे से जन की ओर चलथन। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरिओम श्री राधे। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। राम
रामचंद्र भगवान की जय। संत समाज, आज हनुमान जी महाराज विभीषण जी के साथ भगवान की कथा के ही बल्लभ थे। हनुमान जी महाराज विप्र के रूप ला धरे हुए हैं विभीषण जी के पास, और कथे कि हनुमान जी महाराज मानस में 3 बार विभीषण 3 बार ब्राह्मण के रूप ला विप्र के रूप ला धारण करके आते। एक बार जब हनुमान जी महाराज भगवान के पता लगाए बढ़ जाते, जब ऋषमुख पर्वत में हनुमान जी महाराज रहते, वो समय जब भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी महाराज आते ना, तब ब्राह्मण के रूप में जाते पता लगाए बर कि आप कौन हो। आज जब विभीषण जी महाराज के समक्ष आए हुए हैं हनुमान जी महाराज, तब और कथे तीसरा, जब भरत लाल जी महाराज के पास हनुमान जी महाराज संदेशा देवर जाते कि भगवान आने वाला है, आप अपन मन ला उदास मत करो। वो समय हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप ला धर के जाते, और आज भगवान की कथा ला सुनावत है। और भगवान की कथा ला सुनते हुए विभीषण जी महाराज कथे कि हनुमान जी मोर जीवन धन्य होगे कि आपके दर्शन होंगे। तामस तनु कछु साधन नाही, लेकिन मोर जीवन की विडंबना ये है कि मोर तामसी शरीर है, और तामसी शरीर है तो का तामस तनु कछु साधन नहीं, कोई साधन नहीं है। लेकिन हाँ, भगवान के चरण कमल में प्रेम है, भगवान के चरण में मोला अपार प्रेम है। और आज मोला भरोसा भी हो गए कि भगवान मोर ऊपर कृपा करही। काबर किंतु बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, बिना हरि कृपा के संत नहीं मिले। अब देखो यहाँ कथे कि बिना हरि कृपा के संत नहीं मिले, और भगवान कथे कि अगर आपला भगवान की भक्ति करना है तो प्रथम भक्ति संतन कर का, अर्थात आपला संत के साथ ही चाहिए। अगर आपला भगवान ला पाना है तो, और संत ला पाना है तो भगवान के साथ चाहिए। भगवान कृपा करते कब? जब आपके प्रेम संत के साथ हो, और संत की कृपा कब होते? जब भगवान आपके ऊपर कृपा करते थे कि आप मुझे दर्शन दे दो, मुझे विश्वास हो गए कि भगवान की कृपा के बिना संत के दर्शन तो होने वाला नहीं है। भले मुझ तामसी शरीर है। संत समाज, आज हनुमान जी महाराज की समक्ष विभीषण जी महाराज कथे कि हे सखा असमय अधम सखा सुनो, मोहु पर रघुवीर किन कृपा सुमरी गुण भरे बिलोचन नीर। सुनिए आप कि मैं तो अधम हूं, का भगवान मोर पर कृपा करी? हनुमान जी महाराज भगवान के गुण सुमरे पर लगते, और इसका कि किन्हीं कृपा सुमरी गुण भरे बिलोचन नीर। तथे विभीषण जी आप मोला देखिए, भगवान की कृपा कितना है, आप मोला देखिए। भाई आप जानते हो कि अगर कोई प्रातः काल हमर मुख भी देख ली ना तो ला दिन भर भोजन नहीं मिले, हमन वानर हरन, लेकिन हमारे ऊपर भी भगवान की कृपा हो है। हम वानर हरन, फिर भी हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो है। भगवान की कृपा इतना है कि भगवान दीन दयालु है, दीन बंधु है। अगर आप लोग भगवान की कृपा चाहिए ना तो आप दीन बन जाओ, दास बन जाओ भगवान के, उकर बाद भगवान की कृपा आप ला मिलही। कि भगवान की कृपा पाना है तो आप ला दीन बनना पड़ी, और आप तो सदैव भगवान के नाम स्मरण करते हो तो बिल्कुल आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी। संत समाज, भगवान इतना कृपालु है। अब जाना तो कथा माता अहल्या के, जब माता अहल्या पथरा बने रही विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करे बर, जब भगवान राम और लखन लाल जी महाराज जाते ना तो वो समय यज्ञ की रक्षा करे के बाद रास्ता में देखी भगवान राम कि गौतम नारी श्राप बस पल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाह सी कृपा करहु रघुवीर। देखिस कि ये पत्थर
जो अतना तेजोमय है, जेकर अंदर से इतना तेज उत्पन्न होते। विश्वामित्र जी ला पूछिस कि ये पत्थर का हरे, तो विश्वामित्र जी कथे राम ये गौतम ना श्राप बस, गौतम ऋषि के धर्म पत्नी हरि अहल्या, और जेका श्राप के कारण यह पत्थरा बने हुए, और बस ये तोरे प्रतीक्षा करत है, उपल देह धरी धीरज रख के तोरे प्रतीक्षा करत है कि कब भगवान मोला दर्शन दे और मोर पीड़ा ला हर ले। भगवान ओकर ऊपर कृपा करते, जिन नारी ला कोई देखत नहीं रहा है, वो माता अहल्या ओकर ऊपर कृपा करने वाला। और कथे भगवान जिन नारी ऊपर कृपा करे है, वो नारी ला सब छोड़ करके चल दे, यहाँ तक कि खग मृग जीव जंतु कुछ नहीं है वो आश्रम में। भगवान इतना कृपालु है। कृपालु भगवान कैसे है, तो इसकी अरण्य कांड में हम देखन, जहां जयंत माता सीता के चरण में चोंच मार के भाग जाते कौआ बन करके, लेकिन भगवान सीख धनुष जब संधान करी, वो धनुष केवल और केवल जयंत ला सिखाए बर रही, भगवान के प्रभाव देखना रही। तो जयंत ला सिखा दी कि भगवान के प्रभाव कितना है और भगवान के स्वभाव कैसे है। तो जयंत जब भगवान कराते ना कि प्रभु मोला क्षमा कर दो, तो जयंत इतना बड़े अपराध कर रही कि माता सीता के चरण ला चोंच मारे रही से, फिर भी भगवान ओकर ऊपर कृपा करते, और कृपा करके केवल एक आंख से ओला काना बना के छोड़ देते। इतना कृपालु है भगवान। मारीच के प्रसंग आप देखिए, मारीच ला वो गति प्रदान करते भगवान, हाँ जिला मुनीला भी दुर्लभ है। मारीच कपटी मृग बन के गए रही पंचवटी में, और कपटी मृग बन के गए रही भगवान जब बोल बाण मारते, तो मारीच ला वो गति दी कि अंतर प्रेम जासू पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दिन सुजाना। मुनि ला भी दुर्लभ है, ऐसा गति देते जिन कपट करके गे रही। कोनो संत मन हीन कि भगवान आप कैसे करत हो भाई, वो तो आपके साथ छल करे है और आप मन बोला परम गति देवत हो, ऐसन का तो कीन की भगवान के शरण में जो भी आ जाते उला भगवान अपन कृपा पात्र मान लेते। भगवान के शरण में, भगवान के बाण से जो मर जाए भगवान की कृपा है, भगवान के हाथ लग जाए भगवान की कृपा है। वो मारीच ला भी ऐसा गति प्रदान करते भगवान। आप देखिए भगवान की कृपा कितना है। और यही बात ला विभीषण जी महाराज ला हनुमान जी कथे कि विभीषण जी आप हमला देखो ना, समझ जाओ वानर के ऊपर कौन कृपा करते भैया, लेकिन भगवान की कृपा देखिए, वो वानर के ऊपर भी कृपा करे है। ये आए कौन, परमपिता परमेश्वर भगवान। आप बस उकर शरण में चले जाओ, भगवान आपला बिल्कुल चिन्ही। और ये होते भी विभीषण जी महाराज जब भगवान के शरण में जाते ना, तो विभीषण जी महाराज ला भगवान अपन शरण में रख लेते, सखा बना लेते। ये भगवान के स्वभाव आए, ये इतना है भगवान कृपालु, वो परमेश्वर है। अवन एक प्यारा से भजन की ओर चलबो, बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरि हरि श्री राधे। सिया के राम राजा राम चंद्र की जय। पिंजरा ने बोली बेटा सुन लेना मोर बेटा, जिंदगी की नहीं रे ठिकाना, तेरी बताना कहाँ ने आना कहाँ जाना।
श्याम श्री रामचंद्र भगवान की जय। और आइए करवद्ध निवेदन मैं आप लोगों से कर रही हूँ भैया, कृपया करके हमें विदाई दीजिए।
बिटिया की बलिहारी राम, पाँव में उनकी पायल सोहे बिटिया की बलिहारी राम, पाँव में उनकी पायल सोहे बिटिया की बलिहारी राम, पाँव में उनकी पायल सोहे बिटिया की बलिहारी राम। महावर लगा रही रे पाँव में, महावर लगा रही रे, शिकार माई कर रही सब कर चौड़ा रे, महामाई कर रही सोड़ा रे, शिकार माई कर रही सोड़ा रे, सब कर चौड़ा रे, महामाई कर रही सोड़ा रे, शिकार माई कर रही सोड़ा रे, महामाई कर रही सोड़ा रे, शिकार माई कर रही सोड़ा रे, महामाई कर रही सोड़ा रे, शिकार माई कर रही सोड़ा रे, महामाई कर रही सोड़ा रे, शिकार माई कर रही सोड़ा रे। बोले मैया की जय हो। बोले सब श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। संत समाज, जब संत के आगमन होते जीवन के परिवर्तन होते थे। यही कारण कहते कि आप सत्संग कीजिए, संत के बात न धरिए। एक समय की बात हरे, एक बार एक सेठ और ओकर धर्म पत्नी दोनों रोज भगवान की कथा सुने बर चौराहा में जाए, और भगवान की कथा चलत रहे रोज दिन। भगवान की कथा चले तो सुने बर जाए, आचार्य से कथा सुन करके आते और घर में सुनाए। और कर घर में रहा है एक ठन तोता, रोज दोनों पति पत्नी कथा सुने बर जाए, सुन करके आए, कथा सुने बर जाए। एक दिन ओकर घर के तोता कथे कि सेठ जी, मोर मन में एक ठन बात है। का बात है? आप मन मोर एक बात मानो, आप मन जिन महाराज कर कथा सुने बर जाथो ना, वो महाराज से पूछू कि मोर ये पिंजड़ा से आजादी कब होई? ये पिंजड़ा में जे पिंजड़ा में हामो एकर से आजादी मोर कब होई? तो वो सेठ जी कथे ठीक है बेटा, मैं पूछ करके आऊं कि ये तुर पिंजड़ा से आजादी कब होई। तो वो महाराज के पास कथा सुने बर के, कथा सुन के आते कथे सेठ जी आप मन पूछो, मैं कल पक्का पूछू। अब फिर कथा सुने बर जाते, और जैसे कथा सुनी, इस कथा सुने के बाद महाराज के सब पांव पड़ते। भागवत होए के बाद महाराज के पांव पड़ते। ठीक वैसने चौराहा में जब कथा होए ना, तो कथा सुने और महाराज के पांव परे बर जाए। सेठ महाराज के पांव परे बर गिस और जा करके पांव परिस और पूछिस कि आचार्य जी, हमर घर में एक ठन तोता है। वो तोता के एक प्रश्न है कि हमर तोता वो पिंजरा से आजाद कब होगी? वो तोता के प्रश्न हरे। तब वो आचार्य रहा है, वो बेहोश हो गए तुरंत। बेहोश होए के बाद कथे, अरे आचार्य जी तो बेहोश हो गए। अब डबल वो प्रश्न नहीं पूछी और तुरंत घर आ गए। घर आए के बाद तोता कथे, सेठ जी आप मन में जे बात ला कह रहे हो वाला पूछे हो? सेठ जी कथे, हाँ बेटा पूछे बार पूछे हो, लेकिन ओकर उत्तर नहीं मिल पाई। का हो इसका? वो आचार्य जी तुरंत बेहोश हो गए, महाराज तुरंत बेहोश हो गए। तो हमन वापस आ गए। ठीक कुछ समय बाद जब सेठ जी आंगन में आकर के देखी तो तोता भी बेहोश हो गया है। तोता अचेत अवस्था में चल दे रहा है। सेठ रथित डरा गई, तोता ला का हो गए। तुरंत पिंजरा ला नीचे उतार करके तोता ला बाहर निकाली और रखी, और पानी बढ़ जाते। और जैसे पानी बढ़ जाते ना, वो तोता तुरंत अपन पंख ला फैला करके डंगनी में बैठ जाते। तुरंत पंख ला फैला करके डंगनी में बैठी। और जब सेठ वापस आते ना, तो देखी तोता तो डंगनी में बैठे हुए है। तब वो तोता कथे, सेठ जी आप रोज कथा सुने बढ़ जात हो, रोज भगवान की कथा ला सुनत हो, लेकिन गुनथो आप लोग गुन्ना रही से। कैसन गुन्ना रही से? कथे कि सेठ जी आप ला संकेत दिस महाराज है। का संकेत दिस? कि जिन दिन वो तोता मोर जैसे बेहोश हो जाही ना, वो दिन वो पिंजड़ा ले होकर आजादी हो जाही। आप मन आकर के मोला बताए बसो कि वो बेहोश हो गए, मैं समझ के हूं कि हे बेटा तोता, अगर तोला पिंजड़ा ले निकलना है
तो आजाद हो जाओ, आप बेहोश हो जाओ, और जिन दिन आप बेहोश हो वो दिन वो पिंजरा से आपकी आजादी। अर्थात हमला कोई भी जीवन में यदि जहाँ भी हम सत्संग सुना था वो सत्संग ला आप सुन लो, काबर कथे का पता आप एक सेकेंड के सत्संग भी अगर सुने हो और अपन जीवन में उतार ले तो आपके जीवन बदल जाए। तो जैसे एक बार की बात हरे, गांव में भागवत होत रहा। अब वो गांव में एक जन ग्वालिंदाई रोज दूध बेचे बर आए, रोज दिन दूध बेचे बर आती। वो ग्वालिंदाई कैसे दूध बेचे बर आए, तो वो गंगा ला पार करके, नदिया ला पार करके दूध बेचे बर आती। रोज नदिया पार करके दूध बेचे बर आए ना, तब बोला नाव के सहारा लेना पड़े, और का घर में केवल एक ही झर रहा है, वो अपन जीवन ला यापन करत रहा है दूध बेच करके। रोज दूध बेचे बर आए, एक दिन दूध जल्दी बेचा गए, और वो ग्वालिन मैया माटी में बैठी, जिनकर भागवत होत रही सो जग जा करके बैठीस और भागवत ल सुनत रहीस। यदि महाराज कहा थे का कि भैया भगवान के नाम तो भवसागर को पार करने वाले हैं, भगवान के नाम तो भवसागर को पार करने वाले हैं। वो मैया सुनत रहा, अब सुन रहे कि भगवान के नाम हम भवसागर ला पार करे वाला है। रात हो गई, सुनत सुनत जा करके देखिस घर जाऊंगी के, तब वो समय नाविक मन अपन अपन घर चल दिस। वो मैया रहे थे का करीस, अब भगवान के नाम तो भवसागर तारने वाला हरे कथे, तब मैं क्यों ना यही नाम ला लेकर के ये गंगा नदी ले पार कर लूं। वो मैया रिहिस करथे का, राम के नाम ला लेथे, भगवान के नाम ला लेकर के अपन एक पैर ला गंगा नदी में रखे, अब फिर भगवान के नाम लेकर के दूसरा पैर ला नदी में रखे। ठीक वैसे करत 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 वो राम नाम लेते हुए, भगवान के नाम लेते हुए गंगा नदी ले पार कर डाली। और जैसे पार करते ना, सोच रही अब रोज मोला इसने पार करना है, रोज पार करके मोला आना है गंगा नदी में और दूध बेच करके जाना है। रोज यही काम करे, आए राम नाम कहत कहत भगवान के नाम लेते हुए गंगा नदी ला पार करे, दूध बेच करके जाए। तो धीरे धीरे वो कर नाव के पैसा घलो बांच के, अब नाव के पैसा बांचिस तो एक दिन वो मैया सोचिस कि मोरो घर में मैं भागवत कथा कहला लेता हूँ, भगवान की कथा कहला लेते हो। तब महाराज ला कहे बर गेली कि महाराज मोर घर में आप मन भगवान के कथा कही देते हो। महाराज कहते ठीक है मैया, कल से आपके घर में भगवान की कथा कबो। तब मैया रहे तो सुबह उठ करके भगवान महाराज ला लाने बरगी, चलो महाराज मोर घर में आप ला ले घूम। महाराज ला लाने बरगी गंगा नदी के तट में लेकर के। महाराज कथे मैया आप नाविक ला बुलाओ, नाव में जाबो का? मैया कथे नहीं महाराज, हमन ला ऐसने जाना है, गंगा नदी ला इसने पार करना है। महाराज कथे मैया कैसे बात करथो, ये नदी में तो हमन बुड़ जाबो। मैया कथे महाराज आपे मन तो कह रहे हो ना कि भगवान के नाम ये भवसागर ला पार करने वाला हरे, भगवान के नाम भवसागर से पार करने वाला हरे। तो भाई ये छोटे से नदिया ला तो भगवान के नाम कैसे पार नहीं करी, और यही सहारा में मैं रोज पार करता हूँ। वो महाराज रीस भगवान मैया के चरण ला पकड़ लिस और कथे मैया आप एक बार सुने हो कि भगवान के नाम भवसागर ला पार करने वाला हरे, और आप लोग गुण डरे हो और गुण के सुन के समझ के आप रोज ये नदी ले पार करते हो। धन्य है आपके विश्वास। ऐसे विश्वास हम सब ला भी जब भी हम सत्संग सुने बढ़ जान तो होना चाहिए, और जब आप सत्संग सुनू तो निश्चित रूप से जीवन में परिवर्तन आते। आवन एक प्यारे से भजन की ओर चलथन। बोलिए सब श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरिओम श्री राधे राधे। बैरागिया भूला बैरागिया, बैरागिया हो भूला बैरागिया, कैसे धुनिला रमाए हो ये भोला बैरागिया, कैसे राम गुण गाए हो ये भोला बैरागिया।
हरिओम श्री राधे। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। मुख मुरली बजा मुख मुरली बजा छोटो सो श्याम कन्हैया
बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। निवेदन चाहूँगी, जिंदगी जब तक है मजा लीजिए, जिंदगी जब तक है मजा लीजिए, चांद तारों से दामन सजा लीजिए। हमारी बहनों के सम्मान में जोरदार ताली बजा दीजिए, जोरदार ताली बजा दीजिए। आइए हमारे निवेदन को स्वीकार करके, हमारी बहना 3 घंटे से भी ज़्यादा हो गए, आपने हमारा सहयोग प्रदान किया है, इसके लिए आपको हृदय से साधुवाद। कतरा कतरा समंदर, कतरा कतरा समंदर ये ज्ञान ना था, कतरा कतरा समंदर ये ज्ञान ना था, समय इतना लंबा हो जाएगा ये अनुमान ना था। सलामत करते हूँ आपके जज्बातों को, सलामत करते हूँ आपके जज्बातों को, समय इतना लंबा चला जाएगा ये अनुमान ना था, ये अनुमान ना था। आइए आपको हृदय से साधुवाद व्यक्त करती हूँ समस्त ग्रामवासी डाभा की ओर से, साथ ही साथ आयोजक समिति की ओर से भी, क्योंकि आपने इन वक्त में तत्कालीन अपना अब हमारे आदरणीय भोपाल मणि साहू जी को बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण दे रहा हूँ। एक प्रतिभागी कवि के रूप में मंच पे आप आसन ग्रहण करेंगे और जो हमारे सम्मान्य लोग अभी आए थे उनका गुलाल लगा के वंदन अभिनंदन करेंगे, सम्मान करेंगे। आदरणीय भोपाल मणि जी आइएगा मंच पर, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और हमारे आप दोनों स्नेहिल मित्र आ जाएं और गुलाल लगा करके भोपाल मणि भाई का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। आइएगा मंच पर आसन ग्रहण करें। एक बार ताली बजा के भोपाल मणि भाई का भी सम्मान करेंगे आप सभी लोग। और हमारे बीच आदरणीय गुरुदेव आत्माराम साहू जी का भी शुभागमन, एक बार फिर से ताली होना चाहिए जोरदार। एक अंचल के उम्दा कवि जिन्हें आप और हम अभी देखेंगे सुनेंगे। आइएगा, स्वागत है, अभिनंदन है। आप हमारे दोनों कवियों का अभिनंदन करेंगे, आत्मा सर का भी और साथ में हमारे भोपाल भाई का भी। आइए गुरुदेव, स्वागत है, बैठिएगा, आसन ग्रहण करें। और लीजिए, हमारे दोनों स्नेहिल मित्र आ रहे हैं, गुलाल लगा करके हमारे 2 ही कवि शेष रहे हैं स्वागत सम्मान में। एक बार सभी लोग ताली बजा करके सम्मान कीजिएगा। और भोपाल मणि भाई का, बाकी सबका सम्मान हो चुके हैं, बस पर्याप्त है। एक बार भोपाल भाई के लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए आप। वैसे भी मध्य प्रदेश की राजधानी है और आप जानते हैं कि उनकी एक बड़ी शान है। महाराज भोज जिस नगरी पर शासन किए हैं, भोपाल भाई के मस्तिष्क में भी माता सरस्वती राज करती है। इसलिए बहुत दूर तक अगर डाभा की पहचान है तो वो भोपाल भाई से। एक बार फिर से ताली बजा के आप सम्मान कीजिए। बहुत कुछ है इस गांव में। मुझे याद आता है एक बहुत अच्छी साउंड सिस्टम है जो पिछले कई सालों से लगातार नगरी अंचल का एक बड़ा ग्राम है बांसपारा कुकरेल, वहाँ उनकी साउंड सिस्टम जाया करती थी और मैं कई सालों तक उस साउंड सिस्टम के साथ मंच संचालन किया हूँ, रामायण मंच का। तो वो ग्राम भी ढाबा ही है। बहुत बढ़िया, स्वागत, अभिनंदन। आइए, मैं चाहता हूं कि समय अब सीधे सीधे काव्य संध्या का हो चला है, हम सीधा सीधा शुरुआत करें। मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे कुछ बच्चों की शोर आ रही है। अगर यहाँ के वॉलंटियर्स उन बच्चों को भी सामने बैठाएं तो ज़्यादा आनंद आएगा। और सभी बच्चों से भी आग्रह करूंगा मैं कि आप सभी आकर के आज के काव्य निशा का आनंद ले, काव्य संध्या का आनंद ले सभी बच्चे लोग। हमन जब आत रहन कवि मन वो किनारे से आयन तो 3-4 जन बहनी मन एक ठन बात कहत रही से, एमन काय मंडली वाला है, बाजा गाजा कहीं नहीं है, इकर मन करा कही के। हमर मन के मंडली ऐसने मंडली है, बाजा गाजा नहीं रहा है, लेकिन हाँ मजा बहुत आहे। काबर यही मजा, यही आनंद अभी बीते रात बानगर में हुई से। बानगर में जब कवि सम्मेलन चली, तुम्हारे का सब बहनी मन बैठे रहा है, बड़ा आनंद है इस भाई। शुरू से बैठे रही से आखिरी तक, 9 बजे शुरू हुई, 12 बजे विश्राम हुई, तब तक एक जन बहनी माई मन नहीं उठी। जतका भाई मन बैठे रही वो मन बराबर बैठे रही से। मोले यकीन है एक अद्भुत धरती है हमर अपन ग्राम डाभा, जहाँ पर
एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बड़े साहित्यकार है। एक तो भैया भोला राम जी भी यहीं के ही साहित्यकार है, भाई चिंता राम जी भी यहीं के साहित्यकार है, और भोपाल भाई भी आपके अपन के बीच के साहित्यकार है। ऐसा ऐसन साहित्यकार के उर्वर धरती डाभल मैं नमन करत हूँ। और आओ मैं सीधा सीधा माता सरस्वती के वंदना करे के पूर्व, चूंकि महानदी के पावन तट में ग्राम डाभा बसे है, और यही महानदी जब आगे बढ़ते तो थोड़ी किन दुरिया में राजिम त्रिवेणी संगम है, जहाँ पैरी और सोढ़ूर के साथ मेल मिलाप करते दो बड़े भगवान विराजमान हैं नदी के बीचों बीच, भूत भावन बाबा कुलेश्वर महादेव। तो नदी के खड़ में भगवान राजीव लोचन विराजमान है। भावांजलि के पंक्ति देवत ब्रह्मलीन संत कवि पवन दीवान जी महाराज बहुत सुंदर भाव रखे कि जहाँ घंटियों का सरगम है, जहाँ घंटियों का सरगम है और वंदना की वाणी है, महानदी के। बेटा थोड़ा सा हल्का से इको इफेक्ट दे देना इसमें, स्लाइटली थोड़ा से, कि जहाँ घंटियों का सरगम है, जहाँ घंटियों का सरगम है और वंदना की वाणी है, महानदी के लहर लहर में हंसती कविता कल्याणी है। अमर सभ्यता सोई हुई है, अमर सभ्यता सोई हुई है महानदी की घाटी में। हम सबके पावन जन्मों का पुण्योदय इस माटी में, और कण कण आतुर हो जाता है, कण कण आतुर हो जाता है लेने जिनका पावन नाम। अखिल विश्व के शांति प्रदायक श्री राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम, श्री राजीव लोचन तुम्हें प्रणाम। एक बार सभी भाई बहन दोनों हाथ आकाश की ओर ऊपर उठाकर बड़े प्रेम से जयकारा लगाएं। बोलिए श्री राजीव लोचन भगवान की, श्री कुलेश्वर महादेव महाराज की, पवित्र धाम त्रिवेणी मैया राजीव की, ग्राम डाभा के समस्त देवी देवताओं की, सियावर रामचंद्र की। आइए माता सरस्वती की पावन वंदना के साथ आज के काव्य निशा को शोभित करें। और मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रण दे रहा हूं धमतरी से पधारे हमारे प्रसिद्ध गीत और गजलकार भाई मुकेश पटेल साहब अपनी गुत्तुर वाणी से हम सबको मां सरस्वती की वंदना के साथ उस लय पे जोड़ेंगे। एक बार ताली बजा के सभी लोग सम्मान कीजिएगा आदरणीय मुकेश पटेल जी। हेलो हेलो भाई थोड़ा इको देख ले ना। हेलो हेलो, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बाकी आप देख ले भाई ना। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। इस ग्राम के पावन धरती को नमन करता हूँ। यहाँ बैठे हुए मानस प्रेमी राम भक्त माताओं सज्जनों, आप सभी को इस मंच के माध्यम से मेरा सादर नमन। आज ये मंच मेरा ख्याल है बहुत अद्भुत है, क्योंकि इस मंच में साहित्य और अध्यात्म का एक अजीब संगम हुआ है, एक समागम हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कहा जाता है कि वो विश्व का सर्वोत्कृष्ट कवि है और उनके सामने हम सब कुछ भी नहीं। और उसी के मार्गदर्शन में हम ये सब एक साहित्यिक मंच का हम आयोजन कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से ये सौभाग्य का विषय है। इस काव्य मंच के माध्यम से हम आपको कुछ एक सामाजिक परिवेश में, सामाजिक समस्याओं में हम आप तक कुछ संदेश देंगे। निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है कि हमारी बातें, हमारी पंक्ति आप तक जरूर पहुंचेगी। और यदि ये पंक्ति आप तक पहुंचती है और हमारे संदेश आप तक पहुंच पाता है, तो निश्चित रूप से आप तालियों के द्वारा हमें सूचित करेंगे और निश्चित रूप से आप हमें आशीर्वाद देंगे। मैं आपसे पुनः निवेदन करूं कि ये मंच निश्चित तौर पे गीत संगीत नहीं है। हमार का न तबला है, न पेटी है, न गवैया है, न बजैया है।
लेकिन एक बाद भी यहाँ जितना कवि बैठे हैं ना, वो बड़े चिंतक हैं, सामाजिक विषयों का एक विशेषज्ञ है, और वो आप तक एक सामाजिक समस्याओं और उसके समाधान के बारे में कुछ आपसे बात कहना चाहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा और पसंद भी करेंगे। तो बस इस काव्य मंच की सफलता का एकमात्र शर्त ये है कि आपके हाथ बंधे हुए नहीं होने चाहिए। निश्चित तौर पे आपके हाथ तालियों के द्वारा हमें आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ आपका समर्थन चाहता हूँ। मुझे हिम्मत चाहिए, आपके तालियों के द्वारा मुझे एक संबल चाहिए, और मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसे एक काव्य मंच को आप समर्थन दे पाते हैं। मुझे आदेश हुआ है यहाँ पे इस काव्य मंच की शुरुआत करने की बड़ी जिम्मेदारी हमारे निरंजन भैया आदरणीय हमें आदेश दिए हैं कि एक सरस्वती वंदना के साथ इस काव्य मंच का शुरुआत करें। और मैं यहाँ पे सरस्वती वंदना करने के पश्चात इस काव्य मंच का एक औपचारिक शुरुआत की घोषणा करूँगा। तो आप सभी इस सरस्वती वंदना में आप मेरे साथ सहयोगी जरूर बनेंगे। लीजिएगा, बोले शारदे मैया की। जुग जुग अंजोरी पर ज्योति जवारा और चारों भुवन माते है जयकारा के सुने हवा तोरे नाम हो माता के बिगड़ी बना दे काम। जग जननी है शारदे मैया तोला नित परना। क्या बात भाई साहब, क्या बात, बहुत बढ़िया। तोला नित परना। बहुत बढ़िया। हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, हे माँ शारदे। ज्ञान दे हमको, वरदान दे हमको, ज्ञान दे हमको, वरदान दे हमको। अज्ञानता से हमको तार दे। हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, हे माँ शारदे। ज्ञान दान से दुनिया रोशन, भागे दूर अंधियार। नौ सृष्टि हो ऐसी कर दे वीणा की झंकार। ज्ञान दान से दुनिया रोशन, भागे दूर अंधियार। नौ सृष्टि हो ऐसी कर दे वीणा की झंकार। वीणा बजा दे, ताल सजा दे, वीणा बजा दे, ताल सजा दे। जीवन को तुम सुर का श्रृंगार दे। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, हे
माँ शारदे, हे माँ शारदे, हे माँ शारदे। आप तालियां बजा सकते हैं, मुझे हिम्मत चाहिए। ये मानस मंच है और इस सरस्वती वंदना के साथ एक साहित्य का एक गंगा यहाँ से प्रवाहित होगा। यहाँ पे बैठे हुए जितने कवि हैं, बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे। मैं बता दूं कि ये कवि एक उत्कृष्ट कोई व्यंग्यकार है। यहाँ हमारे आदरणीय सरल भैया बैठे हुए हैं, इनको सारे लोग साहित्य पक्ष के लोग जानते होंगे कि कितने बड़े हैसियत है। हमारे यहाँ निरंजन भैया यहाँ बैठे हुए हैं, इनको आप सुनिएगा। यहाँ प्रहलाद पटेल, गोपाल मणि जी, निश्चित तौर पे आप इनको सुन के जाइए। मैं दावा करता हूँ कि आपके सोचने का तरीका एक ढंग बदल जाएगा। इनके चिंतन एक अलग है, इनके विचार एक अलग है, उसको आप लेके जाइएगा। मैं छोटा सा 4 पंक्ति, चूंकि ये मानस मंच है, श्री राम मेरे आराध्य हैं, तो 4 पंक्ति श्री राम जी के चरणों में अर्पित करता हूँ और उसके बाद फिर इस काव्य मंच का औपचारिक रूप से जो है यहाँ पे शुरुआत होगी। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। मेरे भगवान मेरे लाज बचैया जा, मेरी टूटी हुई कश्ती के खेवैया जा, बहुत बढ़िया। के गहरी मझधार में कश्ती हिलोर खाती है। वाह। मेरी कश्ती के खेवैया जा, अभी जा, अभी जा। बहुत बढ़िया। तुम छुपे कहाँ भगवान मेरे राम आ जाओ, तुम छुपे कहाँ भगवान मेरे राम आ जाओ। है समय विपत की आज मेरे राम आ जाओ, है समय विपत की आज मेरे राम आ जाओ। लुट रही भगत की लाज मेरे राम आ जाओ। आजा अवध के राजा जा, तू दरस दिखा जा, जा अवध के राजा जा, तू दरस दिखा जा। आजा आजा आजा, अब रोती है अवध की गलियां तुझे पुकारती, अब रोती है अवध की गलियां तुझे पुकारती। आजा प्रभु सौगंध तुझे सरयू की धार की, आजा प्रभु सौगंध तुझे सरयू की धार की। आजा प्रभु सौगंध तुझे सरयू की धार की, तेरे भरोसे लाज है पूरे संसार की। आजा अवध के राजा जा, तू दरस दिखा जा, जा अवध के राजा जा। के मर्यादा अब मर गया है मेरे राम, मेरे राम। बहुत बढ़िया। के मर्यादा अब मर गया है, धर्म जल गया,
मर्यादा अब मर गया है, धर्म जल गया, तेरे बनाया आदमी कितना बदल गया, तेरे बनाया आदमी कितना बदल गया, तेरे बनाया आदमी कितना बदल गया, छाया है अंधेरा सूरज भी उगते ही ढल गया, जा अवध के राजा जा, तू दरस दिखा जा जा, कि मर्यादा सिखलाने अब तेरी अवतार हो, मर्यादा सिखलाने अब तेरी अवतार हो, फिर चले राम की सेना, राम की फिर जयकार हो, फिर चले राम की सेना, राम की फिर जयकार हो, फिर चले राम की सेना, राम की फिर जयकार हो, फिर पाप की लंका कांपे धनुष की फिर टंकार हो, आजा अवध के राजा जा, तू दरस दिखा जा जा, मेरे राम मेरे राम मेरे राम। क्या बात है, बहुत धन्यवाद। जैन अंदाज में भाई माता सरस्वती की वंदना करीस और राम जी के बहुत सुघर भजन बनाईस। तुम्हार ताली कम हो गए, एक बार जोरदार ताली के अभिनंदन होना चाहिए। मैं मानता हूं कि हमर डाभा ग्राम महानदी के किनारे बसे हुए बहुत सुशिक्षित और साहित्य प्रेमी गांव है। ऐसे बिल्कुल मत सोचो बाजा पेटी नहीं है तो का गही का बजाहे, कौन हो मन एती होती कुसमुस कुसमुस करत है आपस में गोठिया थे, कैसे करबो थोड़ बहुत बैठबो तो जाबो इसे कही, ऐसे कहे जरूरत नहीं है। देखो बहनी हो, एक बहुत मजेदार बात बता दो। कुछ समय पहले रायपुर से आगे जब निकलवे बिलासपुर रोड में एक टन गांव है सारा गांव में इसने कवि सम्मेलन चलत रहा है, आधा पौन घंटा चलीस। अब वो लोगन ला कविता के समझ नहीं वहां कि साहित्य का है। अब मैं तो ये जानता हूं कि डाभा के हर बहिनी हर भाई मन साहित्य का है, कविता का है, बहुत अच्छा से जानते हो जी। तो बस आधा पौन घंटा के इसने कवि सम्मेलन संपन्न हो रहा है। एक आदमी मूड भर के ठेंगा धर के बस मंच के आगू में एतिल होती होत रहा है और संचालन में ही करत रहा हूं। 3-4 बार जब वो एती होती आवाज देखे तो मैं बोल पूछे बाबा तय कौन होल खोजा था का कही के? बोले हाँ खोजा था। कौन ला? तोला कौन बला है तेला मोल बता, मैं वही खोजा तो की। बोले काबर? अरे आधा घंटा गुजर गए, ना बाजा ना पेटी ना नचनिया, तमाशा करो तो। मैं के हे भगवान, साहित्य के जेन ला परख है, वो परख के गांव अगर है तो वो आए डाभा। आपके संख्या आपके नवल्ला में प्रणाम करत हूं और एक बार ताली बजा के इसन सुगर गांव के सम्मान होना चाहिए। जतका जन बहिनी मन बैठे हो अभी तुम्हारा आगुम तारीफ करे हो। जिन गांव में अच्छे मनखे मिलते ना तारीफ करे लागते। बीते रात में बानगर में संपन्न हो सब में पहली चल के हो बहिनी मन हो भाई मन जो शुरू में बैठे रही से 3 घंटा कार्यक्रम हो रही से कवि सम्मेलन के, आज भी 3 घंटा रही, ज्यादा के चिंता करे की जरूरत नहीं है। 9 बजे शुरू हुए 12 बजे विराम हो जाए एक दौर में। और एक से कवि जेन ला तुम लोकल भाषा में कॉमेडियन बोलतो ना, ओला हमन हा हास्य रस के कवि कथन, बस भाषा के अंतर है। लेकिन अभी आप सुनो, अभी आप देखो तो कतका आनंद आहे। मैं देरी नहीं कराऊं, हमार अपन अंचल में जी और अपन अंचल के साथ छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान में आपके अपन अंचल के माटी के सपूत जिन व्यंग्यकार के रूप में बड़े नाम कमा है, बहुत गजब के हास्य के कविता लिखने वाला आए, वो हमारे आदरणीय वीरेंद्र सरल गुरुदेव आए। एक बार ताली बजा के अभिनंदन करो और देखो कविता में कहाँ आनंद है जी। एक बहुत बढ़िया बात
हिंदुस्तान के महान कवि सुमित्रा नंदन पंत जी बोली कि वियोगी होगा पहला कवि, वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान और उमड़ कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अंतान। मतलब ये है, हृदय में अगर पीड़ा है तो वो पीड़ा ही आंखों के मार्ग पे आंसुओं के रूप में और मुंह के मार्ग से शब्द के रूप में, कविता के रूप में प्रस्फुटित होते हैं। एक अंग्रेजी कवि ने बहुत बढ़िया परिभाषा दिया, व्हाट इज पोएट्री, व्हाट इज पोएम। तब उन्होंने कहा कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस रिकलेक्ट इन ट्रैंक्विलिटी। कविता कुछ और नहीं, भावनाओं का स्वतंत्र बहाव है जिनको शांत चित अवस्था में संग्रहित किया जाता है। और हमारे छत्तीसगढ़िया कवि कोदूराम जी की ही कि जैसे मुसवा निकलते बिल्ले, वैसने कविता निकलते दिल्ले। एक बार ताली बजा के सम्मान होना चाहिए एक बड़े व्यंग्यकार और हास्य कवि आदरणीय गुरुदेव वीरेंद्र सरला हम सुनन। स्वागत है गुरुदेव। पावन धाम डाभा के माटी रत्न नाम भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन मंच में कवि सम्मेलन के आयोजन आप सब करे हो। एक सती आप सब लोग प्रणाम, बहनी मतलब प्रणाम, भैया मतलब प्रणाम। और कविता मोल बारे में बहुत अकन बड़े बड़े बात कह दी निरंजन भैया है, ऐसे कुछ बात नहीं है। कविता के जो मंच होते आते ठंड में, आते जाड़ में, शब्द के उष्मा लेवल आप सब बैठे हो, कर लिए आप धन्यवाद के पात्र हो। वाह क्या बात, क्या बात। दर्द का साज दे रहा हूँ तुम्हें। अरे वाह 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 वीरेन भाई वाह। दर्द का साज दे रहा हूँ तुम्हें, दिल के सब राज दे रहा हूँ तुम्हें। ये गजल गीत सब बहाने हैं। वाह क्या बात। ये गजल गीत सब बहाने हैं, मैं तो बस आवाज दे रहा हूँ तुम्हें। मैं तो बस आवाज दे रहा हूँ तुम्हें। किसी कवि ने कहा है, सारी धरा जो साथ दे तो और बात है, सारी धरा जो साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। वाह 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 क्या बात, क्या बात। एक बार ताली उठा दीजिए सब लोग, क्या बात, बहुत बढ़िया। अब अपन मूल अपन औकात में आ लागी काबर की हास्य कवि के पहचान मिले है। अभी बहुत बढ़िया गाना गाते भाई मुकेश पटेल, हम आता के वंदना करी। एक जगह महू गए वैष्णव, अब गाना शुरू करें, अभी गाना शुरू करें तो इसने तो सुनैया में से एक जन भैया उठ के 1000 की नाम दी। बहुत मैं कहूँ कि भाई अभी तो 3-4 लाइन गाया हूँ, गाना बहुत पूरा नहीं हुए हैं, अब 1000 की नाम काबर। तो वो कहते तो गाना गायक में है, ये बंद करे करे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो स्कूल में हमारे एक जन मैडम आवे, वो बहुत अच्छा गाना गाते। वो मैडम के आवाज बहुत मधुर है। मैं कहूँ मैडम आपकी आवाज बहुत अच्छा है, आप जब गाना गाते हो तो ऐसे लगता है कि कोयली कुहक थे, ऐसे लगते। अब मैं गाना गाता हूँ तब कैसे लगते मैडम तोला। वो कहते गाना गाता अपना सर, तब ऐसे लगते भुगवा नदिया। हंसी के लिए ज्यादा दूर जा नहीं लागे, आज हंसना कठिन हो गए। सबसे बड़ी बात ये है, सही सही सही, हंसना कठिन हो गए। हंसाने वाला तो है, हमन अत्ते के जिंदगी से पैसा कमाए में अत्ते लिप्त हो गए कि हम हंसना भूल गए। तो हम काम करते हंसाए के। घर में जब भी कवि सम्मेलन में जाए बात करबे, आज के कवि सम्मेलन में जात हूँ डाभा, तो मास्टरीन कथे कवि सम्मेलन में ते जाता तो का ढमढमा लगा था। मैं कहता हूँ ढमढमा नहीं लगा, वो सुनैया मल्ला हंसवात हूँ। ते है सुनैया मल्ला हंसवा था, तोला देख के मोला दो वासी लागते थे।
क्या बात है, क्या बात बहुत बढ़िया। अब कोनो हमला देख के हंस ले है नहीं भाई, वही बड़े बात। अभी भैया कहा था कई जगह बड़ा आश्चर्य का थे आदमी मन है। एक जगह कवि सम्मेलन में गए रहन, बैठे रही 5000 आदमी, 12 बजे तो सब भाग के घंटे डोकरा बज बैठे रही। अब मैं जाए ओकर तीज में गेहूं ओकर घुलन के पाँव पड़ो के हो बाबा, एको जन कविता नहीं समझे 23 लाख से ती कविता समझा था, एक जन बैठे सत्य रात ले ओ सियन हा कथे कविता महू नहीं समझे हो बाबू, तुम मतलब कत का नाची एक देखा कवि सम्मेलन वाला मन ना चाहिए, कुदैया वाला नहीं हो है नहीं। इतने गुटका के कोई ना कोई बात में समाज की कुछ बात करके आप मतलब हंसवा। अब हंसते बाद ज्यादा दूध हजार नहीं लागे, हंसी अपने तीर तार में। पंचायत चुनाव के समय अभी सब गांव लिखाए हुए, उल्टी दस्त होने पर ORS का घोल पिलाएं। लड़का मन जानते, सियान मन जानते, सब जगह लिखा है उल्टी दस्त होने पर ORS का घोल पिलाएं। पंचायत चुनाव समय एक जन पेंटर ला वो चुनाव प्रचार लिखे पर जगह नहीं मिली, तो ऊपर में जाके लिख दी उल्टी दस्त होने पर ORS का घोल पिलाएं। वो कल ऊपर में लिख दी जाके फलाना भैया को भारी मतों से सरपंच बनाए, और दोनों पढ़े से हाथ लागे। फलाना भैया को भारी मतों से सरपंच बनाए, उल्टी दस्त होने पर ORS का घोल पिलाए। बहुत बढ़िया। वो हाथी खोज के लान था ना। अभी 2-4 दिन पहले की बात, एक घर सगा गया, मास्टर आदमी बिहंजल खाए के आदत है, 9 बजे खाना खा डालता हम 2 बजे तो खाना नहीं मिले रीत मोला, तो सियानीन दाई रही तो काकी की रिश्ता है, ऊपर घर गयो में कुछ काम से गिरे हूँ, भूख लागत रहा तो काकी है चाह बना, उसमें कहते चाह मत बना काकी, कुछ खाए खाबे तो दे। तो 5 साल के लड़का रही तो करे, तो भतीजी मोह हाबे काका खाए खाबे हाबे, मैं कहते खाना बन गया, लान बेटी जल्दी लान, वो टूरी सौंप सुपारी धर के आ गया। यहाँ ले सब हंसी आती। एक टन ट्रैक्टर 2 दिन पलटी हो गया, सब वो चक्कर टंगा के ऊपर तन, और ट्रैक्टर के पाछू पर लिखा है हम सुनहरे कल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और सब वो चक्कर ऊपर में टंगा। यह सामाजिक बात आती है आजकल। एक तो समाज में जो बात आती है, पहले लड़का मन निपटा दे जाए, लड़का मन के लिए कविता होना चाहिए। नान लड़का मन बैठे है, स्वागत स्वागत है गुरुदेव। सब कौन जानते हो, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, सब जानते नहीं हैं? तब मैं जो स्कूल में पढ़ाता हूँ पहली कक्षा में ना, वहाँ एक जन पंडवानी गायक के लड़का भर्ती हो रही, वो रात दिन पंडवानी सुने वो लड़का नाम, एक जन पंथी गायक के लड़का वहाँ भर्ती हो रही, एक जन है रामायणी के लड़का भर्ती हो रही, शाहरुख खान के लड़का घलो मोरे स्कूल में पढ़ाते और सब ऊपर प्रभाव। आजकल ऐसे हमारे लड़का मतलब बिगड़ गए, कथन लड़का मन हमी मतलब तो देख के बिगड़े है। लड़का मतलब सुधारे की जिम्मेदारी पहली तो माता पिता की। एक जन किसान आदमी है, इसने खेत ले 12-1 बजे कमा के, वो का 2 जन लड़का, एक जन 11वीं पढ़ाता रहा, एक जन 9वीं, दोनों लड़का बैठे हैं मोबाइल में गेम खेलत। तो वो किसान बोली अपन बड़े लड़का ले जा बेटा 1 गिलास पानी लान दे, अब बड़ प्यास लागत है। और वो लड़का है मुंह कान लेती करे, लेकिन मोबाइल नहीं छोड़े और मोबाइल में गेम खेलते रहा। नहीं सुने बेटा तोला कहा थोड़े प्यास लागत है, 1 गिलास पानी लान दे। तो छोटे टूला कहा नहीं लाए बाबू, नहीं लाए, ये टूला बहुत आलसी है, तोर बार पानी नहीं लाए, ते तोर बार खुद पानी निकाल के पी, अब उसी 1 गिलास मोलो पर लान दे। ऐसे जमाना में जिया था। तो 5 लड़का जो लड़का मन बड़ा आजकल चलाक हो गए। 3 जन लड़का मन है, 3 जन लड़का मन का अपन बाप के अपन पिताजी के पहलवानी बताता, हमारे दादा ज्यादा पहलवान, हमारे दादा ज्यादा पहलवान। तो 2 जन लड़का मन कहते कैसे ज्यादा पहलवान, तो हमारे दादा है नदिया में कूद के तरिया में निकल जाते, एक सती ज्यादा पहलवान। दूसरा लड़का कहते नहीं तो दादा ज्यादा पहलवान नहीं, हमारे दादा ज्यादा पहलवान। कैसे, हमारे दादा तरिया में कूद के कुआं तले निकल जाते। तो तीसरा लड़का कहते तुम्हारे दोनों दादा पहलवान नहीं, हमारे दादा ज्यादा पहलवान। कैसे, हमारे दादा पानी टंकी में कूद के टोटी तले निकल जाते। लड़का मन बड़ा चलाक, बहुत बढ़िया। एक जन लड़का है 3-4 दिन स्कूल नहीं आ रहा है, स्कूल में आए हैं तो गुरु जी की कसरे बाबू तो स्कूल काबर नहीं आए।
4-5 दिन हो गए। वाह कैसे स्कूल आबो गुरु जी, हम गोड़ ल कुकुर चाप दे देते हैं तो तोर गोड़ ल कुकुर चाबे है तक तोर गोड़ में घाव गोंदर कहीं नहीं है रे। वाह जे कुकुर चाबी ते भोभला दिखते है। लड़का मन बड़ा चालाक है। तो लड़का मन के कविता के बारे में जो बात करते हूँ तो एक जन तो राम सत्ता वाला जो लड़का है जो हमेशा राम सत्ता सुना थे, वो कैसे गाते मछली जल की रानी। मछली जल के रानी सिया राम, यहाँ राम सत्ता होते नहीं हो राम सत्ता वाला मन के शैली ऐसी नहीं रहती। मछली जल के रानी सिया राम, जीवन वो कर पानी रामा, हाथ लगाओ डर जाती है सिया राम, बाहर निकालो मर जाती है रामा। मछली है जल के रानी सिया राम, जीवन वो कर पानी है राम, हाथ लगाओ डर जाती है रामा, बाहर निकालो मर जाती है रामा। मछली है जल के। ओकर बाद में पंथी वाला लड़का लगे हाँ जेकर घर में पंथी सुना ते गा के बता दे बेटा वो कैसे गा। मछली है जल के रानी आवे ललना, लल्ला हो लल्ला लल्ला मोरे ललना, जीवन है वो कर पानी आवे ललना, लल्ला हो लल्ला लल्ला मोरे ललना, हाथ लगाओ डर जाती आवे ललना, बाहर निकालो मर जाती आवे ललना, लल्ला हो लल्ला लल्ला मोरे ललना। बोलो गुरु घासीदास बाबा की जय। पंडवानी वाली लड़का है। पंडवानी वाला मन कैसे शुरू करते, पंडवानी गाते थे मन पहली शुरुआत कैसे करते, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मछली है जल के रानी तो आवे भैया जय हरि। क्या बात। जीवन वो कर पानी तो आवे रामा, मछली है जल के रानी राम, जीवन है वो कर पानी राम, नहीं जिए भैया का जीवन है वो कर पानी राम, नहीं जिए दीदी वो जीवन है वो कर पानी। क्या बात क्या बात। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय घलक बोला आप नहीं हो। एक गांव जरा कवि सम्मेलन में वहाँ 10,000 आदमी एक को जन ताली नहीं बजाए, एक जन ताली बजाए इसमें घुलंड के पाँव पर बाबा तुहिल कविता समझे दादा यहाँ तक को जन कविता नहीं समझे, तीही बन ताली बजाए कविता समझ के डोकरा कथे महू नहीं समझे कविता ला और न ताली नहीं बजा हूँ मैं है तो तंबाकू चुनल झल रहा। ऐसे धोखा होते सब अलग अलग जगह। हमन मास्टरी नौ नान की लड़का सन में रायपुर में दुर्गा देखे दे रहा, दुर्गा वहाँ बड़े बड़े दुर्गा बैठा तो जे दुर्गा कर जाए ते कर मास्टरी हम नान की बेटे तो 2 तमाचा है कने 5 जगह लो लड़का 5 तमाचा पड़ गई इसमें के हम लड़का का लूहू कहा तिल ले दे तेल काबल मार सब भाई जे दुर्गा कर जाता ते कर 1 तमाचा पड़ा थेला। अभी 25 ठन दुर्गा देखना है, 5 ठन भर देखे 25 तमाचा में लड़का काय हाल हुई काय कथे लड़का ते नहीं ले तो मोला बता काय का हाथ लड़का है तो मास्टरिन कथे लड़का है जे दुर्गा कर जाते ते कर जाके कथे दुर्गा दाई के राक्षस पापा बरोबर दिखाते। बहुत बढ़िया। तो मछली है जल के रानी आवे ललना, लल्ला ओ लल्ला लल्ला मोरे ललना, जीवन है वो कर पानी आवे ललना, लल्ला ओ लल्ला लल्ला मोरे ललना, हाथ लगाओ डर जाती हवे ललना, बाहर निकालो मरे जाती हवे ललना, लल्ला ओ लल्ला लल्ला मोरे ललना। बहुत खूब। ओकर बाद में एक रामायण के लेकर रामायण पढ़ाते लेकर बोला बोला ते पढ़ के बता बेटी कैसे पढ़बे वो कैसे पढ़त। मछली है जल के रानी रामा, जीवन वो कर पानी रामा, क्या बात। हाथ लगाओ डर जाती है रामा,
बाहर निकालो मर जाती है रामा, बाहर निकालो मर जाती है रामा। बहुत बढ़िया। और शाहरुख खान के लड़का वो कैसे पढ़ा था? मछली है जल के रानी आवे गुरुजी, जीवन है वो क्या बात है। पानी आवे गुरुजी। क्या बात। हाथ लगा वो डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है, बाहर निकालो मर जाती क्या है। क्या बात है गुरुदेव। अब एक जन लड़का जो नाच के लिए है 8 दिन स्कूल नहीं आ रही तिलक के हम बेटी थे स्कूल का बल नहीं आया तो नाच के लड़का कथे गुरुजी मोर दाई दादा मन जब खेत जाते ना पहली का चक लड़का मोर माँ बाप जब खेत जाते तब मैं छोटे भाई लागतू और ओकर बाद दाई दादा मन भात रान के रखे रहते तो लोग खिलात हूँ तेकर से तीन याद तो मैं कह तेल पढ़ते बेटी थे कैसे पढ़बे तो ओकर भीतर ममता महतारी के गुण वो कैसे पढ़े। मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाती है, बाहर निकालो मर जाती है। क्या हुआ? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये छोटे छोटे लड़का मन जे अपन भाई बहनी राखे के नाम से ओकर दाई दादा घर में रख देते आते जन बैठे हो महतारी मन बहनी मन भैया मन सबसे निवेदन है कि 6 से 14 साल के कोई भी लड़का स्कूल जाए से वंचित नहीं रहना चाहिए। हम सब के जिम्मेदारी बनते कि 6 से 14 साल के सब लड़का ला रोज स्कूल भेजन। गांव के पंच सरपंच जन प्रतिनिधि के भी जिम्मेदारी वो छोटे छोटे लड़का मतलब स्कूल में भर्ती कराए में सहयोग दे और भेजे में सहयोग करे। यदि कोनो लड़का हम पढ़ाए में स्कूल से जोड़े में सक्षम हो गए और वो लड़का पढ़ लिख के कुछ बन जाही तो जीवन भर वो हमारा नाम नहीं भूला। बहुत बढ़िया। आओ कवि मतलब सुनथन ये पहला दौर है मौका मिले तो और सुनाबो। अभी अतके कही में अपन बात ला समाप्त करत और भाई निरंजन ठहाका जी जो है तो पुनः माइक भाई निरंजन ठहाका जी को धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली होकर के गुरुजी के सम्मान करो। बहुत बढ़िया। देखो कविता के भाषा समझना जरूरी है, समझना एकर से जरूरी है। अगर भाषा आप समझो ना तो सचमुच बहुत आनंद है। एक बड़ा मजेदार घटना बताऊं। मोर पहली पोस्टिंग जब का मंच में बैठे हैं ये सब के सब गुरुजी आए, सब के सब मास्टर आए। वैष्णव ढंग के मोर पहली जब पोस्टिंग हुई, पहली जब नौकरी लगी तो लगी से सिर्री में, रेलवे स्टेशन सिर्री का थे वहां। तो हम जो रहे ना सब छत्तीसगढ़िया पर एक जन गुरुजी हमारे बीच में इसे से जन उत्तर प्रदेश के रहने वाला है आर त्रिपाठी सर, राम रूप त्रिपाठी सर नाम रही से मिडिल स्कूल के हेड मास्टर रही से। बहुत मजेदार घटना, आप ध्यान से सुनो। घटना ये हुई कि लड़का मनहा मध्याह्न भोजन के समय में, दोपहर के खाना के समय में सिर्री से जब चिवरी जाए के रास्ता जाबे तो 3 ठन अमली पेड़ है। वो अमली पेड़ में अमली खाए पर चल दिस। अब 2 लड़का गे रहा है, एक जन लड़का पूरा अमली खा दिस, दूसरा लड़का अमली मिलवे नहीं करिस और लड़ाई झगड़ा हो गए तो ये टोटा करला कोकम दे रहा है, इसे खरोज दे रहा है दूसरा लड़का के। अब वो दोनों लड़का मनहा शिकायत लेकर के हेड मास्टर आर त्रिपाठी सरकार ऐस जेनहा थोड़ा हिंदी समझते लेकिन छत्तीसगढ़ी बिल्कुल नहीं। अब अगर शिकायत के अंदाज देखो, आधा हिंदी आधा छत्तीसगढ़ी ऐस। अब आते साथ कथे त्रिपाठी सरला, सर हाँ क्या हुआ रे? मैं इनको अमली मांगा तो मेरे को कोकम दिया सर। तो त्रिपाठी सर जिन छत्तीसगढ़ी बिल्कुल नहीं जाने वो हा कोकम ला अमली असन कहीं फर समझ गए और फर समझे के बाद कहते कोई बात नहीं बेटा, इसने तुमको अमली नहीं दिया तो नहीं दिया, कोकम तो दिया ना कम से कम तुम। बोले नहीं सर, मैं जब इनको अमली मांगा तो मेरे को कोकम दिया सर। अबे क्यों चिल्लाता है?
अमली नहीं दिया तो नहीं दिया, कोकम तो दिया ना तुमको। बोले नहीं सर, जब मैं अमली मांगा तो मेरे को ये कोकम दिया सर। ये गलल दिखाई तब जानिस कि कोकम ना मने खरोचना होते। मने छत्तीसगढ़ी बोली भाखा से एक एक बात बड़ा भाव छुपे हुए है। एकर सेती भाखा ला बोली ला समझना जरूरी है। और दूसरी बात, ये कविता के मंच है, जैन मंच में नींद ला तो बिल्कुल किनारे रखो, जागरूक रहो। तो एक बड़े संदेश से मंच से आप लोग देखे सुने पर मिले। मैं पौर साल सिंधौरी आ रहे हो रामायण मंच के संचालन करे पर बड़ा गजब के घटना घट गए वहां। अब घटना का घटी, रेशमी बालिका मानस मंडली कोसम खुटा आरंग वाली लड़की मन मंच में बैठे रहा है। जावत जावत 5 मिनट पिला बत्ती के टाइम में एक ठंचस गीत गा दी, तोर घर के अंगनम दाई जवा बुआए हो माए। ये गीत गई तो सिंधौरी के 4-5 जन बहिनी मन देवता चढ़ गए। अब गाना खत्म हो गया, वो देवता उतर भी नहीं करे। अच्छा 4 जन के तो उतर गई, 1 जन के उतर भी नहीं करी। और इसने माटी में वो खैर झीटी वाला नंद कुमार भैया खड़े रहे मंच में आए बार भगवान करके नरियल मिही धर के गए और धर के कथों बहिनी सब देवता उतर गए, तिही भर नहीं उतरे तहो मान जा। 5 मिनट हो गए नारियल धरे धरे। आखिरी में बाजू में बैठी रही थे सियनहीन दाई कथे, एला देवता धामी कहीं नहीं धरे है बाबू, नींद में लाठरा थे तो तो ऐसा मत हो जाए। एक जागरूक श्रोता रहो। एक बहुत हास्य के कवि आपके अपन गांव के माटी के सपूत मैं शुरू में ही आप लोग परिचय दे हूं भाई भोपाल मणि साहू। आज संपूर्ण छत्तीसगढ़ में डाभा के लाल के नाम से जाने जाते। एक बार ताली बजा के सम्मान होना चाहिए। हास्य के एक युवा हस्ताक्षर है, बहुत भाव के साथ आप आमंत्रण। माँ सरस्वती के चरणों में वंदन है, पुलकित है मन, दिलों में स्पंदन है। भोपाल मणि साहू आपके गांव की ओर से हार्दिक अभिनंदन। क्या बात भाई। इंसान की ख्वाहिश कैसे है, 4 पंक्ति में देखो। किसी शायर ने कहा है स्वागत कि हमने उसके शहर में मकान खरीदा है। हमने उसके शहर में मकान खरीदा है, बिना बोले जुबान खरीदा है। क्या बात, बिना बोले जुबान खरीदा है। और इंसान के औकात को मैं क्या बताऊं दोस्तों, इंसान के औकात को मैं क्या बताऊं दोस्तों, नारियल भेंट करके सोचता है भगवान खरीदा है। अरे वाह वाह वाह, नारियल भेंट करके सोचता है भगवान खरीदा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तुम यहाँ शहीद हो गए हो, मतलब बिहाव हो गए। बार बार हुचला बताता से क्या अभी भी और कोई तमन्ना है? जब शादी नहीं हो रही से सरल बाद में निकटा हूँ। अभी मैं जनता संभाल रहा हूँ। एला ना हम ना ब्लैक डायमंड का था, ये देखा तो ना। एक गांव कवि सम्मेलन चलत रही से और सर हम पढ़त रही से और अचानक से पूरा लाइट गोल चुमले अंधियार। सर ला हमन खोजन के दे कर मिलवे नहीं करे, गिज जिले हासिस ना, तब मेंटन फेस वाला दांत दिखिस ना, तब समझे ये है गुरु जी की। ऐसे आओ अपन आप लोग काला गुलाब का थे। हाँ और मोर सुंदरता से जलते कथे भाई, कोई नहीं कहा सुंदर। खैर तो सबसे ज्यादा शादी करवाए के उतलंग अगर रथे तो दादा दादी मल रथे। बहुत बढ़िया। अब ये ऐसे बात है जो हर किसी की जिंदगी में आए हुई, चाहे भूतपूर्व नौजवान हो चाहे वर्तमान नौजवान हो। इगर मन के ख्वाहिश रथे कि 2 बीजा चौर ला टिक देते हैं बाबू, वो 2 बीजा के चक्कर में आदमी बीजा निकल जाते बोला नहीं देते। मांग भरने की सजा मैं इस कदर पा रहा हूँ कि मांग पूरी करते करते मैं मांग मांग के खा रहा हूँ। ऐसे बहुत बढ़िया। तो हमारे दादाजी के साथ में भी ऐसे चर्चा हो, अभी स्वर्गवासी हो गए, आप सभी लविदित थे। तो ओकर बीच जो वार्तालाप है इसको कुछ मिर्च मसाला लगा करके मैं कविता बनाया हूँ, आप मन के बीच प्रस्तुत कर। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत स्वागत भाई साहब, स्वागत। अभी लड़की देखना वेखना चलत है, ओकर मन के बीच में अच्छा फिट हुई है। सुनो कि घर वाले बोलते हैं, जब शादी नहीं हो रही तब की बात है, कि घर वाले बोलते हैं शादी कर ले शादी कर ले शादी कर ले। मुझे लगता है मैं भी बच्चा हूँ, शादी के हिसाब से कच्चा हूँ।
घर वाले बोलते हैं अब नहीं तो कब, मैं बोला नौकरी लगेगी तब। हाँ, मैं बोला नौकरी लगेगी तब। घर वाले फिर बोलते हैं क्या नौकरी नहीं लगेगी तो शादी ही नहीं करेगा, क्या नौकरी नहीं लगेगी तो शादी ही नहीं करेगा। मैं बोला कौन इस बेरोजगार के लिए अपनी बेटी विदा करेगा, क्या बात, कौन इस बेरोजगार के लिए अपनी बेटी विदा करेगा। तब बगल में मोर बाबा बैठे थे, कथे देख बेटा गोड़ के राहत ले चप्पल के दुकान नहीं है, देख बेटा गोड़ के राहत ले चप्पल के दुकान नहीं है। और कौन कही थे कि खरीदार में बाजार के लिए माल नहीं है, क्या बात, क्या बात, कौन कही थे खरीदार में बाजार के लिए माल नहीं है। अरे देखे जाबो तबे तो पाबो, औते अब भी हाँ अभी टूरी खोजल जाबो कहा रात के 10 बजे। सही कहा। मैं कहूँ बाबा मैं तोर बात ला 16 आना माना थो, फिर आजकल के टूरी होकर दादा दोनों जन ले जाना था। हे मन का कथे कि हमार बेटी की जिंदगी में नौकरी वाला दमाद आए, फिर हमार बेटी नहीं कमाए, ओकर कर अबड़ अगन खेत खा रहा है, फिर हमार बेटी खेत नहीं जाए। ओकर कर बंगला मोटर गाड़ी गाय गरु, गाय गरु दूध घलो दुहाए, फिर हमार बेटी गोबर नहीं उठाए। क्या बात। तब बाबा कहते इसने सवाल तोला पूछी ना तो तहु 2-4 ठक सवाल होकर मुंह में झोंप देबे, ऐसने सवाल तोला पूछी ना तो तहु 2-4 ठक सवाल होकर मुंह में झोंप देबे। और छेना बनाए बर नहीं आए की कही तो गोबर लाकर मुंह में थोप देबे। क्या बात, क्या बात, गोबर लाकर मुंह में ओ कही एक हरे तते कबे हरे देसी फेयर इन लवली, समझे मोर बबली। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन। कुकुर पालना आजकल बड़ा सहारी हो गया, बहुत जबरदस्त कुकुर। और आजकल कुकुर ला बड़े बड़े शहर में मेम साहब मन ऐसे पाए थे जला देखबे तो ऐसे लागते मिही कुकुर होते हो का, इतना गजब तरीके से पाए थे भाई कुकुर ला। और कुकुर के नाम तक देखो, शेरू, मोती, टाइगर, प्लूटो, टॉमी, जैसे वो मेम साहब के स्वामी। और आजकल मैं कहता हूँ आजकल 2 तरह के लोगों में तब तकरार हो गया, आजकल 2 तरह के लोगों में तब तकरार हो गया जब कुछ आदमी को गाय के गोबर से नफरत और कुत्ते की पोटी से प्यार हो। बढ़िया बढ़िया, कुत्ते के पोटी से प्यार हो गया। आजकल भैया आदमी मन हा कुकुर पालना शहरी समझते। ज्ञान मंच हरे का संदेश एला आप मन नोटिस करहु, अच्छा लगी ताली बजाहु। आजकल कुकुर पालना आधुनिक समझते हो, गाय पालना देहाती। तो मैं कहूँ अगर गाय पालना देहाती है और कुकुर पालना शहरी है तो जब कोनो मातल दूध नहीं आए तक का बार गाय के दूध खोजतस, क्या बात, कुकुर के दूध पिया। बहुत बढ़िया, सच्चाई सच्चाई, क्या बात, क्या बात, क्या बात। बढ़िया। अगर गाय पालना देहाती है और कुकुर पालना शहरी है तो जब सत्यनारायण के कथा करवाथा, जब सत्यनारायण के कथा करवाथा तक गौरी गणेश काबर गोबर के बनाता, कुकुर लड़क बना, ओकरे चंदन चवाकर, ओकरे ठोकर ठोकर के पांव पर। अगर गाय पालना देहाती हो कुकुर पालना शहरी है रेता। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चलत हो, चलत है। स्वागत स्वागत। मैं हाँ धमतरी में बस बैठे हूँ, 2011 की बात है, सच्ची घटनाएं बतात मैं। स्वागत। धमतरी में बस बैठे हूँ, मोला जाना रही से बालो गाड़ी हा पुरूर कर पहुंची, एक गुरूर के बड़ा बात एक गुरूर मोला ना पुरूर और गुरूर के नाम में हमेशा कंफ्यूजन रहता। मैं मतलब समझो नहीं पाऊं कि जैसे धमतरी डाले जावे तक पहली गुरूर आते कि पुरूर आते, पहली बहुत कंफ्यूजन में रहो मैं। तो एक ठक फार्मूला निकालो मैं, फार्मूला कैसे बालों टहले आवे तेकर फार्मूला निकाले कैसे, जैसे आदमी पेट पहली गुरूर गुरूर करते ओकर बाद पुरूर पुरूर करते। अनुभव बोलता है। तब बालों टहले आवे ना तो पहली गुरूर पड़ते ओकर बाद पुरूर पड़ते। एक फार्मूला में याद करे ना तब मोला याद हो कि ओतिल आवे तो गुरूर पहली पड़ते ओकर बाद पुरूर पड़ते। क्या बात है भाई, क्या बात है, बढ़िया फार्मूला है भाई। तब गाड़ी जब पुरूर में पहुंची ना तो वहां जीन्स और टॉप पहन के 2 जन लड़की में चढ़ी। तो हमार आगू में 2 जन बाबा बैठे रहे, मोर सीट के आगू में 2 जन बाबा बैठे रहे बस में चेंदवा। ओ मन कथे कौन जनीगा का जमाना आज है, आज
बेटी मन जींस पहना थे, एक दिन बहू मन घलो जींस पहनी। तब मोर दिमाग में जींस वाली बहू अंडर टाइटल अंडरलाइन हो गए और ओकरे बारे में कविता लिख पड़े, वहां आप मन के बीच प्रस्तुत करत हूं। स्वागत स्वागत। अच्छा लगी तो ताली बजा करके जरूर संकेत दो भाई। काबर सर मन का हाथ रही से यहाँ मन ताली नहीं बजा सकी, तो कम से कम अपन इज्जत तो रखो। हाँ भाई एक बार जोरदार ताली बजा दो सबको कोई। हाँ ऐसे बानगर बरोबर माहौल रहना चाहिए। हाँ अब तो लगिस भाई। जींस वाली बहू जब बेटा के साथ बहू आते, जब बेटा के साथ बहू आते तब सास थारी धर के दौड़त दौड़त जाते, कथे लक्ष्मी आगे लक्ष्मी आगे। मैं कहूँ लक्ष्मी आगे के जीन आगे मोलत लागते परे तीन आगे। क्या बात। लक्ष्मी आगे की जीन आगे मोलत लागते परे तीन आगे। देखत नहीं है पाउडर ल कैसे गाल में राख सही पोते हैं, पाउडर ल कैसे गाल में राख सही पोते हैं, और लिपस्टिक ल होंठ में कई परत के जोते हैं। अरे होंठ ऐसे दिखत है लाल जैसे खून पी के आहे, और ज्यादा कुछ कबे तब बगियाज ही जैसे कुकुर मांस खाए। ज्यादा कुछ कबे तब बगियाज ही जैसे कुकुर मांस खाए, और कुछ कबे तब टोनही बन के पी दही लहू। काबरे हरे जींस वाली बहू, काबरे हरे जींस वाली बहू। युवा साथी मन साथ दो भैया, तुम्हारे मन के आसरा है। काबर जींस वाली बहू लायक नंबर उनके मन के है। हाँ तुम्हारे मन के, और तुम्हारे हमारे मन की किस्मत में साड़ी वाला आ गए, तुम ही मन लाओ। ज्यादा नहीं 4-5 साल के भाई, एक चुनाव के बाद में तुम्हारे मन के नहीं पड़ जाए। बहुत बढ़िया गाना सुनेगा क्रिस का? अतना सुन के वो सास कथे आई टारगा अत्यक सुघर चुक ले बहू, ये सब ऊपर वाला के कमाल है। अतना सुन के वो सास कथे आई टारगा अत्यक सुघर चुक ले बहू, ये सब ऊपर वाला के कमाल है। मैं कहूँ ऊपर वाला नहीं, वो ब्यूटी पार्लर के कमाल है। बिल्कुल ऊपर वाला नहीं, वो ब्यूटी पार्लर के कमाल है। नहीं तो 2 दिन खेत ले जा, और जींस वाली बहुला 2 दिन खेत ले जा, लेवना के पानी का सब बात फरियाज है। लेवना के पानी का सब बात फरियाज ही, और तोर अतेक सुघर चुक ले बहु पड़िया सही करियाज है। क्या बात। और ते इसने खेत लेगा तरबे घेरी बेरी, तो तोर पड़िया रेगड़ा के बन जही छेरी। एक जगह में कहीं नरिया, एक जगह में कहीं नरिया ही। अरे पड़िया तो थोड़ा बहुत भुरवा होते तो गौहा डोमी कस करिया ही, और साली साला साले पहाड़ बरोबर बोझा। अब ये बात मुर में गिरी है रे, काबर परेतिन के साथ मुनु पिली कुकुर फिरी है रे। अब ये जींस वाली बहू मतलब भैया काम करवावे बड़ा फतीता हो जाता। कैसे आगी बारेल कबे तो गुंगोक मारे आंखिन चिपरा भर जाते, और चूल्हा में रांग देल कबे तो साग जल जाते। एक गांव जींस वाली बहू बड़ा अपन फतीता करा। ध्यान से सुनू का बोलना चाहते हो। एक गांव जींस वाली बहू बड़ा अपन फदीता करा गया, चूल्हा फूके बर निहरिस ते जींस के सीना चिरा वो सीना चिराए का आवाज ला ताली बजा सकते हो अगर बात पहुंचत हो आप तक। वो सीना चिराए के आवाज ला डोकरी दाई कुरिया भीतरी सुनिस, वो सीना चिराए के आवाज ला डोकरी दाई कुरिया भीतरी सुनिस, और मने मन बुनिस। डोकरी दाई पैसा गिनत रहा है निकाल के संदूक पेटी, और कुरिया भीतरी कहा थे पेट में मुड़ावत है बाड़ी रहा चल दे बेटी। ज्यादा कुछ कहूँ तो मोला लफरहा कहूँ का बनी है जींस वाली बहू, ये है जींस वाली बहू। बहुत बढ़िया भोपाल भाई, बहुत बढ़िया। ताली बजा सकत हो। बढ़िया बढ़िया। सगाई के बाद कोई भी युवा हो या युवती हो, ओकर मन के भावना अलग रहते है। उस शादी के बाद ओकर मन के भावना कैसे बदलते, आइए गाना के माध्यम से बता दूं। और आदरणीय मंच के भी साथ चाहूं आप उनके साथ में। स्वागत 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 स्वागत। सगाई हो गए है ना, शादी नहीं हो, तो शादी से पहले लड़का और लड़की के भाव, शादी के बाद लड़का और लड़की के भाव, गाना के माध्यम से आप मन के बीच रखा था। स्वागत स्वागत। शादी के पहली सगाई हो गई, शादी से पहली लड़की के भाव, कांटा लगा हाँ लगा। ये गाना सपोज हम जाना था, ये भाव ला आप मन सुन रहे हो गाना के माध्यम से, एला नहीं बोलो मजा आते यही गाना में। शादी के बाद
लड़की का भाव, पोछा लगा हाँ लगा, आजा राजा बाल्टी ला धर के ओमा पानी ला भर के तेहा आजा आजा रे आजा रे आजा रे आजा, क्या बात, पोछा लगा। अब आगे क्या कहते हैं, आई हूँ ससुराल तब से आया है अच्छे दिन, अरे पाउडर लगाई हूँ लिपस्टिक बचा है थोड़किन, बड़ मया करथो मैं हम मया रू कोंटा ला घलो, मार देते झाड़ू ओहो बाल्टी ला धर के एमा पानी ला भर के तेहा आजा आजा रे आजा रे आजा रे आजा, पोछा लगा। क्या बात, क्या बात, ताली उठा दीजिए एक बार जोरदार, बहुत मजेदार। सगाई हो गई, शादी से पहली लड़का का भाव, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, ओती ले युवती बन घलो कहा थे, फिर से कहो कहते रहो। गाना हरे भैया मैं अपन रंग नहीं बना, लेकिन मजा आते यही गाना में। शादी के बाद लड़का का भाव, बेवकूफ लगती हो, बड़ी गंदी दिखती हो, ओती लड़की का हाथ है, मतलब पत्नी का हाथ होकर, ऐसा मत कहो ऐसा मत करो अच्छा नहीं लगता है, अरे गुड्डू के बाबू तोर मया अब सच्चा नहीं लगता है, बेवकूफ लगती हो, क्या बात, क्या बात, बड़ी गंदी दिखती हो। शादी से पहली लड़का का भाव, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। बहुत ही फेमस गजल है घुंघरू टूट गए सीरीज का, ये गाना सबो जन जानत होएला नहीं गाँव, मजा आता है यही गाना में। शादी के बाद लड़का का भाव, अनुभव बोलता है, अनुभव बोलता है, अनुभव बोलता है, तो तोला अनुभव नहीं है काजी, ब्लैक डायमंड पान खाए जाते हैं अनुभव के लिए, चाय पिए जाते हैं अनुभव के लिए, वैसे ही शादी के बाद का होता सब जन जाते हो, लेकिन अनुभव के लिए शादी किए जाते हैं। चलिए शादी की पहली लड़का का भाव, कांटा चांदी जैसा रंग है तेरा, मैं बता चुके हूँ, लेकिन यही गाना में शादी के बाद लड़का का भाव, घुघुआ जैसा मुंह है तेरा। कल्पना करो सुबह सुबह उठे हो, माता रामन से निवेदन करता हूँ, कल्पना करो सुबह सुबह उठे हो, मुंह निधो हो, जस्ट अपन बिस्तर उठे हो और दर्पण में जो चेहरा देखबे ओला कल्पना करो, कर बात सुनो, घुघुआ जैसा मुंह है तेरा, चुड़ैल जैसे बाल, एक तू ही तो नहीं है डार्लिंग, कर दिया मेरा ये हाल। बहुत अच्छी कविता कवि सम्मेलन चल रहा है दोस्तों। इस दुनिया में जो भी व्यक्ति जन्म लिया है वो एक न एक दिन मरेगा, बिल्कुल बिल्कुल। और यही बात ले ज्ञान मन से भी बोलते, कॉमेडी की बात करत रहे हूँ, एक सीरियस मौत के ऊपर मैं कविता सुनात हूँ, ओकर बाद में एक कॉमेडी और पूरा सुनूं। स्वागत स्वागत आपके बीच से इजाजत चाहूँ, एक मौत के कविता सुनात हूँ, एक बाद एक कॉमेडी गीत और पूरा सुनूं, ओकर बाद में इजाजत चाहूँ। काबर में पिटी सांप पड़ो, यहाँ बड़े बड़े गौहा सांप मन बैठे आ। मौत जन्म हुआ है फिर भी न जाने क्यों लोग यहाँ मौत से डरते हैं, जन्म हुआ है फिर भी न जाने क्यों लोग यहाँ मौत से डरते हैं, मौत से छिप करके डर डर के आहें भरते हैं। अरे इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर बनना तुम्हारा लक्ष्य हो सकता है, इस लक्ष्य के आगे तुम्हारा संकल्प दक्ष हो सकता है, किंतु जन्म लेते ही जीवन का एक लक्ष्य मौत है, बाकी तुम्हारे लक्ष्य तो उसके सामने सौत है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बाकी तुम्हारे लक्ष्य तो उसके सामने सौत है। बहुत बढ़िया। जन्म लेते ही कानों में मौत कहती है मैं आऊंगी, जन्म लेते ही कानों में मौत कहती है मैं आऊंगी, इंतजार करना मेरा मैं धोखा दे नहीं पाऊंगी। अरे हर जन्म लेने वाले जीव से इस मौत को बेहद प्यार है। अरे जरा देखो जरा देखो जरा देखो तो मौत कितनी ईमानदार है। क्या बात भोपाल, मौत कितनी ईमानदार है। ये आ गई, मौत आ गई तो एक पल भी रुकने का मौका नहीं देती, मौत आ गई तो एक पल भी रुकने का मौका नहीं देती। एक मौत ही है जो जिंदगी में किसी को धोखा नहीं देती। क्या बात, क्या एक मौत ही है जो जिंदगी में किसी को धोखा नहीं देती। तो इस मौत को कभी ना आजमाना,
इस मौत को कभी ना आजमाना, वो खुद से आए तो ठीक मगर स्वयं से कभी ना बुलाना। वाह वाह, मगर स्वयं से कभी ना बुलाना। वाह वाह। और एक अंतिम कविता में प्रस्तुत करत हूँ। स्वागत स्वागत। जिला में अपन शब्द में कुकरी लड़ी करता हूँ। कुकरी लड़ी मतलब पति पत्नी के झगड़ा, पति पत्नी के झगड़ा। जी हाँ, और पति पत्नी के झगड़ा किसे मैं एक चुटकुला सुना था वीरेंद्र सर। जी 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 स्वागत। अरे ये उखरू बैठे थे, नोनील बराबर बैठा। हाँ 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 बैठ रहा उखरू वाली, भागली नहीं तो ऐसे। हाँ अच्छा गुरूर गुरूर वाली। नानी गांव में होकर नोनी के आदरणीय वीरेंद्र सरल जी बैठे हैं। ओकरे ऊपर एक चुटकुला बताना चाहता हूँ कि सर के शादी लगभग 25-30 साल हो गए। एक गांव जात रही से, एक गांव जात रही से चाय पिए के चुलुक लगी। सर जी ओकर यहाँ मैडम रही से चाय पिए बर रुकी एक ठक होटल, 10 रुपया बिल बनी, 2 ठक चाय के। अब 10 रुपया के नोट ला आदरणीय सर हा जेब ले निकाल के होटल वाला दिस। होटल वाला नहीं झोंके, नहीं चले कि कहा है। एक कहा था कैसे नहीं चली, कैसे नहीं चली। वो कहा नहीं चले भैया, पूरा फट गए, एकदम खराब हो गए, नोट गिद गिदा गए कथे। तो ये सर हा कथे एक ले ज्यादा गिद गिदिल में 25 साल हो गए चला कथे, नोट ले नहीं चलेगा। अनुभव बोलता है, अनुभव बोलता है। नहीं मोला 25 साल नहीं हुए सर। तो परिस्थिति सुनो कुकरी लड़ी के, यानी पति पत्नी के झगड़ा के। रात के 9 बजे थे। ये परिस्थिति ध्यान से सुनू ना, काबर परिस्थिति सुनू, माहौल सुनू, वातावरण सुनू, तब एक कविता के मजा है। रात के 9 बजे थे, पुनः बोला था रात के 9 बजे थे। पति हा टीवी देखा थे समाचार, पत्नी हा हंसियल धर के रमकलिया ला पोइला थे ऊपर रम सुखोवत। क्या बात। बीनिया की रांधो की और ओकर 8 साल के टूरा और 6 साल के टूरी मन हा बिस्तर में सोए बर चले गए, लेकिन नींद नहीं पड़े। तो ए परिस्थिति में अचानक पति पत्नी मन के झगड़ा जिला में अपन भाग हम कुकरी लड़ी कथो काबर फिर मिल जाते बाद में। ओकर मन के कुकरी लड़ी चालू होती, तब पति कथे पति गाना गा गा के झगड़ा होता ना, याद रखो गाना गा गा के झगड़ा होते, डायलॉग बोल के नहीं होते। तब पति कथे स्वागत। पत्नी एक पत्नी ये देहरे, जेकर मुंह में कीड़ा परे, जेकर किस्मत फूट जाए एक आध जन औ मोला लड़की मिले, जेकर सौत लहूट जाए। कामना कामना। ओतिले पत्नी जवाब देते, गुड्डू के बाबू, गुड्डू के बाबू तोरो पारी आही, तोरो पारी आही, मैं के जाहूं तब तोरो जर जाही। गुड्डू के बाबू पति कहा थे फटफटी दूं केरी से, फटफटी दूं केरी से, टिकान में तोरे दादा, टिकान में तोड़ हुड़मा दादा, मन कर थे ओला पीटो गदा गदा। फटफटी से अब जब दादा दाई के लिए खराब शब्द आते तो पत्नी के एड़ी गुस्सा तरवम चढ़ते जी, और पत्नी वो हंसिया जे में रमकलिया बोलत रही से तेला उठा के पत्नी कथे अजी हाँ दाई ददलाते बीच में झलाना, ऐसने करबे त तोला हंसिया में दूं चान। लंका कांड शुरू हो गए। ओती लोग दोनों टूरी और टूरा 8 साल के टूरी मन उठ गए। कथे टूरा कथे दाई दादा मन लड़ी होवत हाबे देखो रमा रामा, मैं हाँ गावत हाबो ओकर बाते गाबे रमा रामा। क्या बात। और इसने कहा टूरा आगू आ गया। कथे सुनो दादा दाई मन दोनों के दोनों लड़ो झन, बचपन का प्यार यहाँ भूल नहीं जाना। ताली बजा सकते हो अगर अच्छा लगा तो। बहुत बढ़िया।
पत्नी बुरा लगथे कि बेटा बेटी मन हमर लड़ाई देख दृष्टि के पत्नी जाथे और दोनों टूरा टूरी मुड़ी ठोसर देथे और कथे सूतौ टूरा मोर सूतौ टूरी सुत गे गांव भर के लोग रात दिन मन झगड़ा होवथन हो गे का हमला रोग। इसने कहात ओ मल्ला सुता देते। बोलो ईश्वर गौरी गौरा की जय। फिर पत्नी आथे वो पतिल मनाए प्रयास करते जी, लेकिन ए दारी थोड़ा प्यार से मनाते। का कहते पत्नी तोला गुरतुर गोठियाए बर, तोला गुरतुर गोठियाए बर नहीं आवे मी धीरे 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 मोर मल्ला ते जी धीरे धीरे। पति समझ जाते पालिस मारत है। हाँ तब पति कथे तुतुरु मुहु मोर बाई के लफर लफर गोठिया लफर लफर गोठिया नंगते गोठे इस्ताहन ले तहन ले तहन ले लौठिम धर के ठठा लौठिम धर के ठठा होली चालू हो गए। मुहु मोर बाई के पत्नी हदास हो जाती जी, मानबे नहीं करे। तब पत्नी कथे कौन जनी कौन मुहूर्त में करे बिहाव सोचे रे हो मोर पति मोर करही ही आओ। अरे गुनत गुनत में कलप डारे रे। पत्नी का हाथ ना और सोचे नहीं संगी में हाँ काला बताओ कि ये दोगला सन मोर भावर पड़ गए, ये दोगला सन मोर भावर पड़ गए। अब पति अपन लिए जब दोगला शब्द सुनते तब पति घलो एड़ी गुस्सा तरवम चढ़ते। हाँ अनुभव बोलता है। अनुभव बोलता है। ले सर तोरे याद तोर दूर। तो पति गुस्सा भी एड़ी गुस्सा तरवम चढ़ते और पति कथे मोर गुस्सा के नहीं ठिकाना न ले पंगा तेहा जोड़ी न ले पंगा तेहा ना। अरे लौठी ला धरहूं मैं आगे बढ़ूं पीट दूं नंग ते ठठाए। तब पत्नी मुहल मुर्गेट के पति लौठी ला धरहूं मैं आगे बढ़ूं पीट दूं नंग ते ठठाए। तब पत्नी तेहा रंग रसिया मोर हाथ में है हंसिया ज्यादा तोर जातरी झनाए। तेहा रंग रसिया मोर हाथ में है हंसिया ज्यादा तोर जातरी झनाए। और दोनों मिलके काया माया के नहीं है ठिकाना, काया माया के नहीं है ठिकाना न ले पंगा तेहा जोड़ी न ले पंगा तेहा ना। मोर गुस्सा के नहीं है ठिकाना न ले पंगा तेहा जोड़ी न ले पंगा तेहा ना। और एक बार अगर अच्छा लगी सोही और गांव के व्यक्ति अगर अच्छा प्रस्तुति दी की आप मन के मन में भाव हुई तो एक बार जोर से जयकारा लगाओ। बोले श्री रामचंद्र की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जतका जोर से ताली बजाना, एक बार ताली बजाओ भोपाल भाई के लिए। बहुत बढ़िया। ये हमारा अपन गांव डाभा के प्रतिनिधि कवि के रूप में हमारे बीच में प्रस्तुति देत रही से। और पर एक बात आप सब ला बताओ मैं हाँ भोपाल भाई है जत का अपन आप ला बाहुबली प्रस्तुत करत रही से ओतका नहीं है। ओला मैं जानता 3 महीना पहले धमतरी में एक बड़े महात्मा के 4 दिन के प्रवचन रही से हमन सब संगी संगवारी गए हैं यहू गए रही से अगर यहाँ बहू अपन साथ में ले करके महाराज प्रवचन करत करत एक ठन बात के लिए पूरा पुरुष समाज ला फटकारी। कैसा है आज का पुरुष समाज, थोड़ी भी समझदारी नहीं है, छोटी छोटी बातों में पत्नी से डरते हो। फटकार दी भाई वृंदावन वाला महाराज। आखिरी में एक बात बोली, ऐसे कितने पुरुष हैं जो अपने पत्नी से नहीं डरते हैं। अब हम तो डर रहा था कैसे हाथ लो उठा देन महाराज। हम डर रहा था भाई एक जन है जिन हाथ ला नी उठाए रहा है। महाराज के नजर भोपाल ऊपर परिस। अच्छा तुम इतने बहादुर हो, तुम अपने पत्नी से नहीं डरते। भोपाल भाई खड़े होके थरथरात आवाज में कथे डर रहा है बर, तुम डर रहा था महाराज, लेकिन बाइल पूछे बिना उठा तको नहीं सकत हो हाथ ला। मने सब ले ज्यादा ये डर रहा थे। मतलब ये चीज ला समझना है। मोला अच्छा ये बात लगा थे यहाँ छोटे छोटे लड़का मन भी बहुत बढ़िया ढंग से कविता के आनंद ले थे। और कविता के जब इसने आनंद चलते तो हृदय के जोन बगिया है वो कुशमित हो जाते। मैं
बहुत अकन गांव घूमे, बहुत अकन गांव देखे, लेकिन एक बात है, तारीफ करूं ये मामला में डाभा के कि छोटे छोटे लइका मन भी कविता के बहुत प्रेमी हैं। और अगर सबसे ज्यादा कोई बदमाश गांव है तो वो गांव मरौद के सारा मन है। मरौद सारा कहीं पर काका, अरे चिंता करे बात नहीं है बहनी हो, मरौद हम और ससुराल तो सारा मतलब सारा निकम हो। सोहन गुरुजी की लड़की मोरवरा है, प्यारे लाल गुरुजी रामायणी भतीजी है, बहुत बदमाश। और कैसे बदमाश, एक नमूना देखो, मरौद के मिडिल स्कूल बिल्कुल रोड से लगे हुए हैं, तो गुरुजी और मैडम मन क्या करे है, सुरक्षा के दृष्टि से स्कूल के बगल में जो मेन रोड है तेकर बगल में एक ठो बोर्ड टंगवा दे है, सावधान आगे स्कूल है, वाहन कृपया धीरे चलाएं, बच्चे कहीं दबने ना पाए। ये 3 लाइन लिखवा है। हमर सारा टुरा बड़ा बदमाश, वो सफेद चाक पकड़ी और सफेद चाक पकड़ के बोर्ड हम वही लिख दी 4था लाइन। और जब चाक ला पानी में बोर के लिखते ना तो पेंट बरोबर उपकते। और लिखे का रहा है, सब पढ़ाइया मन पढ़ते उहासा थे, का लिखे रहा है 3 लाइन गुरुजी मन के और 4था लाइन हमर सारा टुरा के, सावधान आगे स्कूल है, वाहन कृपया धीरे चलाएं, बच्चे कहीं दबने ना पाए। और हमारा सारा टुरा लिखे रहा है, पर 1-2 सर मैडम बचने ना पाए। मतलब ये स्थिति में कि सर और मैडम के डांट की बात ना घुमा दे थे। ये हालांकि आज के दौर के लड़का मन है। आओ हमारे बीच में बहुत अच्छा गीतकार है, अंचल के मानस मंच के बहुत धुरंधर संचालक भाई आत्माराम जी साहू, इस समय लेक्चरर है हायर सेकेंडरी स्कूल मगरलोड में। एक बार जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो। एक उम्दा गीतकार ला हम आप सब कोई देखो सुनो। स्वागत है आत्मा भैया। आत्मा भी हमें ताली बजा सकत हो। मैं आत्माराम साहू, मंच के सबसे हैंडसम कवि। ये बात ला निरंजन भैया नहीं बताते, बहुत अकन तारीफ करत है। एक पहली भोपाल में निकलो तारीफ करत रही से कि वो अयोध्या तक मन संचरण करे वर्गे है से जी, जी, जी। लेकिन मोर सुंदरता के बखान नहीं करी सो। आप सबके सामने हो और सिर्फ एक गीत पढ़ू। मैं यहाँ बार देखा हूँ कि धीरे धीरे पूरा पंडाल खाली हो जाते है। यहाँ के आधा से ज्यादा आबादी ला प्रणाम। अवोती थोकन बैठे हमारे भाई जवान साथी में लगलो प्रणाम। गांव के माटी डाभा, और ये डाभा गांव के साथ हमारे दिल के रिश्ता जुड़े हैं, बहुत अगन संगवारी हैं। तो आप सबके बीच में निवेदन करत हो कि मोर गीत के साथ में स्वागत अपन हाथ ला खोल के ताली के ताल दो। गीत में बड़ा मजा है। तैयार हो ना? स्वागत बिल्कुल सब तैयार है भाई। अब ठोस लड़का मन, जवान मन, बुढ़वा मन, सियान मन, सबके सब काली कहते नवा साल है और रात भर जाग के फटाका फोड़ते, नंगत के नाचत है और नवा साल के बधाई देते। आज नवा साल के पहली रात है। मैं यहाँ के जवान साथी मन बैठे हैं, बहनी मन, बेटी मन बैठे हो, मैं कहा था को सिर्फ नवा साल हैप्पी न्यू ईयर कहे से नवा साल नहीं आ सके भाई। तब ये कथों कि बिना कोशिश के कोई कमाल नहीं होता, बिना कोशिश के कोई कमाल नहीं होता, बिना आँच के पानी में उबाल नहीं होता। अरे नया साल है तो कुछ करके दिखा नया। सिर्फ कैलेंडर बदलना नया साल नहीं होता, सिर्फ कैलेंडर। वाह 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 वाह, क्या बात आत्मा। तो नया साल के पहली रात में आप सबके बीच अभी तो गीत की रचना करत रहो। वो गीत ला आप सबके बीच रखा था। स्वागत। गीत में आप सबके रिदम चाहिए ताली के रूप में। स्वागत। रुखराई मेरे पार, ताली बजाओ। नहीं ऐसा वाला ताली नहीं। रुखराई मेरे पार हरियर खेत खार। सबके ताली बजना चाहिए। आपके गांव के महिमा पर मैं गीत लिखा था। ताली बजाओ नहीं तो एक चल कहा तरी दिन ऐसा नहीं कहा रहा हूं मैं भैया। रुखराई मेरे पार हरियर है खेत खार, रुखराई मेरे पार हरियर है खेत खार। सुघर नदिया कछार, सुघर नदिया कछार, नदिया तिरिये के गाँव है, डाभा जेकर नाव है। नदिया तिरिये। क्या बात आसमा भाई, क्या बात। डाभा जेकर नाम है। वाह 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 वाह, क्या बात।
अब बने लगी सो तब बने जोर से बजाओ। रुखराई मेड़े पार हरियर है खेत खार, रुखराई मेड़े पार हरियर है खेत खार, सुगत यहाँ के कछार नदिया तिरिये के गाँव डाभाव करना। आप मन लगा रहे हैं। क्या बात क्या बात। नदिया तिरिये के गाँव है, डाभाव करना है, नदिया तिरिये के गाँव है, डाभाव करना है। बहुत बढ़िया आत्मा भाई। आमा बगीचा जी हाँ बड़ ममहा थे, आमा बगीचा जी हाँ बड़ ममहा थे, कचना धुरवा के गीत कोयली मन गाथे। वाह 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 वाह। कचना धुरवा के गीत कोयली मन गाथे, आमा बगीचा जी हाँ बड़ ममहा थे, कचना धुरवा के गीत कोयली मन गाथे, अमृत कस पानी है, अमृत कस पानी है, छत का को रोछानी है, पढ़े लिखे बेटी माई मन के मन ज्ञानी है, देवता धामी के छाव है। वाह 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 क्या बात। आभा जे करे नाम है, नदिया तिरिये के गाँव है, डाभाज कर नाम है। ताली के रिदम अगर देत रहो तो क्या बात। ऊर्जा बढ़ी है। गीत लेके आखिरी बंद है। स्वागत। मन के मन सिद्धवा है नहीं है परपंची, मन के मन सिद्धवा है नहीं है परपंची, राम कुमारी भोज जी के हावै सरपंची। वाह वाह। राम कुमारी भोज जी के हावै सरपंची। सरपंच के नाम उसने है का? हाँ। मन के मन सिद्धवा है नहीं है परपंची, मन के मन सिद्धवा है नहीं है परपंची, राम कुमारी भोज जी के हावै सरपंची, राम कुमारी भोज जी के हावै सरपंची, साहू औ कलार है। कलार हावे साहू कलार नहीं है। क्या बात क्या बात। साहू औ कलार है, यादो औ कुम्हार है, साहू औ कलार है, यादो औ कुम्हार है, नहीं है थोर को भेद भाव सबके दिल में प्यार है, नहीं है थोर को भेद भाव दिल में सबके प्यार है, जम्मो पर एक भाव है। डाभाज कर नाम है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया रचना, बहुत बढ़िया रचना कर नाम है। बढ़िया आत्मा भाई बढ़िया। अमराई मेड़े पार हरियर है खेत खार, सुघर यहाँ का छार नदिया तिरिये के गाँव है, डाभाज कर नाम है, डाभाज कर नाम है, डाभाज कर नाम है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार ताली जोरदार उठा दीजिए गुरुदेव के लिए। बहुत सुंदर। एक छोटे से गीत। स्वागत स्वागत। आज हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी समस्या और उस समस्या का है हमारे छत्तीसगढ़ के मद महुआ की पियाई और मनखे मन के जियाई, बाहर के आए आदमी मन हमारा भोंदू बना दी छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया से कही के, और हमार लोग लइका मल्ला नान्हे नान्हे लइका मल्ला इतना आदि बना दी कि आज नान लइका मन घलो डिस्पोजल खोजत है, बॉटल पकड़ के सड़क किनारे बैठे हैं। रास्ता में आवाज जावा तक पहले तो कम से कम पियैया मन मर्यादा में पियत रहा है, ककरो घर में बैठ के गिलास में ढार के पिए, ककरो घर में जाके। लेकिन अब ये जब से ये पानी पाउच और डिस्पोजल आए तब ले कोनो मान मर्यादा नहीं है, कोनो भी पुलिया में बैठ जाते, कोनो सड़क के रिश्ते में बैठ जाते, तब वो दृश्य ला देख के मोर मन में एक गीत उपजिस, वो गीत ला आपके बीच रखा तो छोटे। स्वागत 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 है आत्मा भाई स्वागत। काम धाम में मन लगाते, काम बुता में मन लगाते, बनमाली परिवार के, रोज रोज का जहर पियत है डिस्पोजल में ढार के, रोज रोज का जहर पियत है डिस्पोजल में ढार के,
जेकर घर के मन नहीं पियत हो ही ओमन ताली बजाहो कि नहीं बजाहो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन जेकर घर के मन पियत है ओमन ताली कस के बजाओ। काबर सब परेशान है ना, परेशान हो कि नहीं है? आज पूरा समाज परेशान है। काम बुता में मन लगाते बनमाली परिवार के, रोज रोज का जहर पियत है डिस्पोजल में ढार के, रोज रोज का जहर पियत है डिस्पोजल में ढार के। लइका मन तोर बाट जो हत है पापा अब तो आई। क्या बात, सुबह कर निकलते घर में कमाए जाते कह के, लइका मन सांझ के निकलते रहते पापा ही रे अब तो ऐसे कह के। लइका मन तोर बाट जो हत है पापा अब तो आही, बड़ दिन हो गए आज हमर बर जरूर खजानी लाई, बड़ दिन हो गए आज हमर बर जरूर खजानी लाई। नहीं है संसो तोर को तोला, नहीं है संसो थोर को तोला अपन घर संसार के। क्या बात, क्या बात, क्या बात। रोज रोज का जहर पियत है डिस्पोजल में ढार के, डिस्पोजल में ढार के। पूरे नहीं कभू चौरदार तय जगह जगह करे लागा, मनहा मनहा जगह जगह लगा कर रहे थे। और कभू तो सरल सरल मनहा आते हमारे स्कूल में, कभू सरल लगा ही सर 50 रुपए दे रहे, कभू मोर करा ही सर 20 रुपए दे रहे सर, ऐसा करके माने अतना 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 ही अपन है स्वाभिमान ला अतना मार डरते, इतना गिरा डरते मनहामन। तब कथों की पूरे नहीं कभू चौरदार ते जगह जगह करे लागा, बेटा बेटा जाते के जन्म धरे नहीं बांध सकत हसे पागा। आंसू ढारत रथे सुवारी, आंसू ढारत रथे सुवारी, जियत हवे मन मार के। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। रोज रोज का जहर पियत है डिस्पोजल में ढार के, डिस्पोजल में ढार के। बोले छत्तीसगढ़ महातारी की जय जय। बहुत बढ़िया आत्मा भाई। एक बार ताली बजा के जोर से सम्मान दो। आदरणीय भाई आत्माराम जी साहू सुनत रहे हो। और दोनों बात वाजिब बात आज के दौर के। प्रथम ये हमार बहुत मयारो गांव डाभा के जिन वंदना करत रही से गीत के माध्यम से यहाँ के जो प्रकृति के छटा है बोला हम सब के बीच रखत रही से। वही दूसरी ओर दूसरा गीत आज के दौर के कठोर सच्चाई एकदम सच बोला थे। कोई गांव के पुलिया खाली नहीं है जिन मेरते है पानी पाउच के झिल्ली नहीं देखबे, डिस्पोजल नहीं देखबे, 2 ठन 4 ठन सीसी नहीं देखबे। कोई पुलिया खाली नहीं, कोई सड़क खाली नहीं, कोई नहर पार खाली नहीं, कोई नाली पार खाली नहीं, कोई तरिया पार खाली नहीं। कई गांव में बारात और रात जाथन हाथ मुंह धोवर तरिया उतरथन तो पचरक पचरी के किनारे घलो भरे पड़े हैं। आज कहां जात है। और एक बात तुम सच मान करके रखो कि शराब पिए से कागरो इज्जत नहीं बढ़े, मैं बल्कि उल्टा आदमी बदनाम हो जाते। मैं एकरे से दिक्कत हूं कि ऐसा किया क्या नशा है तेरे पैमाने में, कि ऐसा किया क्या नशा है तेरे पैमाने में। एक पड़ा है नाली में तो दूसरा मैं खाने में है। आज तो तूने उसे ज्यादा ही पिला दिया भोपाल मणि, आज तो तूने उसे ज्यादा ही पिला दिया भोपाल मणि। कल ही जमानत पर छूटा था, आज फिर मगर लौट थाने में है। हाँ यह स्थिति है पीने वाला मन के, तो फिर का कबे। लेकिन इतना अच्छा है कि आप सब मन बहुत ध्यान से सुना तो हमारे बीच में हमारे आदरणीय बाबूजी जीवनलाल साहू जी जैन धमतरी जिला स्काउट गाइड के मेंबरशिप के बहुत सम्मान्य प्रतिनिधि है। एक बार ताली बजा के इस बुजुर्ग के भी सम्मान होना चाहिए। सम्मान्य सियान हमारे बीच बैठे है। मोला अच्छा ये बात लगी। देखो गांव बहुत सुंदर है, मन के बहुत सुंदर है। जतका जन बाँचे हो एकदम सार और ठोस श्रोता मन बाँचे हो। वो कथे ना बोदरा मन उफरा लेते फिलफिली मन फेंका जाते कहीं के, तो जैन चल जीते मन वैसने मानो जैन हाँ 3100 रुपया समर्थन मूल्य बिकते, वो समर्थन धान अभी भी
बैठे हो मंच के सामने, आप सबके स्वागत है, अभिनंदन है। एक अच्छा बात तो यह है कि मनखे तो यहाँ बैठे हाबो तो बैठे हाबो पीला कुकुर रही से, लेकिन आज माई कुकुर यही रास्ता ले कब्र हसन कुकुर नहाके है। मतलब आदमी ये नहीं कह सके कि डाभा में अतक बड़ कवि सम्मेलन हो इसका कोनो कुकुर नहीं रही, ऐसे नहीं कह सके। मनखे के साथ कुकुर घलो रहे, ये प्रमाण है। नहीं तो कुकुर के घलो बहुत इज्जत है जी। पिछले साल देखो मतलब 20 साल हो गए राजिम कुंभ के मंच संचालन करत करत, भाई बताइस गलो राजिम में हर साल संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन के डहार ले मौका मिलते। ये साल भी वो अवसर मिले हैं। 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में 1 फरवरी के मांगी पुन्नी है और 15 फरवरी के महाशिवरात्रि है। पूरा बस्ती ला झारा झारा न्योता है, जरूर आहू राजिम कुंभ। बहुत अद्भुत हो चुके हैं समय के साथ साथ। तो पिछले साल अलका चंद्राकर के कार्यक्रम चलत रहा है, काली महाशिवरात्रि रहा है, और आज के दिन एक शाम पहले 7 से 7.5 लोग मनखे महानदी मैया के गोद में बैठ के सारी रात जागत रहा है। बयान दिन शाही स्नान रहा है महाशिवरात्रि के। अलका चंद्राकर के कार्यक्रम के स्थिति यहू मन माने भीड़। एक ठन करिया कुकुरहा इसने मंच ल नहकत नहकत बगल में बैठे रहते डोकरल सूंघ दिस, अब वो आए बेल टुकरी के अघनु राउत, अघनु नाम है वो कर। और जैसे ही करिया कुकुर डोकरल सूंघिस वो मंच में आके नाचल धलिस। अब मैं मंच प्रभारी विद सब अधिकारी मन देखा थे, जगह जगह कैमरा लगे है। मैं कहता कैसे कर रोकरा, सब तमाशा करता था, अधिकारी मन बैठे कार्रवाई हो जाए मोर ऊपर। अरे बड़े जान बात हो गए गुरुजी। बोले काय बात हो गए? करिया कुकुर नाहकत नाहकत ना मतलब सूंघ दी। अरे तो सूंघ दी तक का बात हो गए? अरे यही तो बात है। आज ले अब कोनो नहीं कही सके मोला, एला कोनो कुकुर नहीं सूंघे कही के। मतलब डाभा वाला मन घलो ऐसा काम करो जेकर से तहु मन कुकुर सूंघे। जेल कुकुर सूंघ दे समाज में होकर इज्जत बढ़ जाही। एक बार ताली बजा के अभिनंदन होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में छोटे से जीव जंतु भी वो सम्मान मिले हैं। अब वो सम्मान तब बहुत ज्यादा देखे सुने पर आते जब कवि सम्मेलन के मंच में आप बराबर लाइट में देखो, मैं ओकर आगू में खड़े होंगे हो। ये मंच में जिन सबसे ज्यादा तेलहा करिया है देखिए। अच्छा वो आगू घूम ये हाँ अब हाइलोजन पड़े हैं। हाँ खेसले दाम मोती कस दांत चमकत है। छत्तीसगढ़ के बड़ा दुलरवा कवि प्रहलाद पटेल, ब्लैक डायमंड, काला जामुन। एक बार ताली बजाओ मस्ती के साथ। अब तोरो पार ये बाबू सर है जब पाउडर लगाते नहीं तो ऐसे लागते जैसे राय जाम में नमक छिड़के हैं। हाँ इसने दिखते है ले सर तोर पारी। हेलो 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 ये सब जन मो सुंदरता से जलते। बिल्कुल। अब इसने जलनखोरी सब झल होना चाहिए। आओ अभी ये मन कथे ना करिया हस बिलवा हस हाउ में करिया हो बिलवा हो। फिर आज भी मोरदाई हम हीरा बेटा कथे। वाह 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 वाह, ताली बजा के सम्मान होना। बहुत बढ़िया, बहुत क्या बात, धन है महतारी ला, धन है। करिया हो बिलवा हो। फिर मैं जब भी कवि सम्मेलन में आते ना मोर बाई टेंशन फ्री में भेजते मोर एक मन के बाई टेंशन में भेजते। कोई ढान कोई रबका तो नहीं दी कही। आओ मोर सुंदरता ला लेके भोपाल भाई एक ठो घटना बताई। एक ठो कवि सम्मेलन में गे रहा। अब वास्तव में लाइट गोल हुई, ढेला पत्थर चल गया। और ढेला पत्थर चली तही मन ल पड़े मोला पड़ भी नहीं करे काबर में दिखते नहीं रहा। क्या बात है, क्या बात है। ता ढेला पत्थर पढ़त कही के ए मन मोर पीछू मांग लुका तब बाँचत रहे। ता ए मोर भांचा है। तब भांचा कथे ममक पीछू महानते बाँच गए नहीं से। गोपाल भाई तक कथे हाउ बाँच गए हैं तो महू हाँ गिज ले हाँ से दांत देखे फट ले पत्थरा फेंके ये मतलब पड़ी। बहुत बढ़िया। ये मोर भांचा हरे कातलबोड़ हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा थे।
हमन जब भी मंच में जाता सब जन कथे मामा भाचक जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। आज तक समझ नहीं इस कौन होला, कौन अंधा कौन कोढ़ी। और जे बता दी तेरे 1000 इनाम भोपाल भाई अनाउंस करे है, कौन अंधा कौन कोढ़ी। मैं हाँ धोखा से गुड़ जी है धोखा से हाँ धोखा से पाए के कि मुर्दाई दादा मन नहीं सोचे इसके हाँ गुड़ जी बन जाएगी, क्यों मैं बन गया। और मैं जब गुड़ जी बन गया ना तो मुर्दादा से नीचे से ऊपर ले देखी साले कते कंद मिलावट हो गए रही। गांव पढ़ाए के बड़ा आनंद। धमतरी का एक कलालतरी स्कूल है, वहाँ जन भागीदारी में पढ़ात रहा जी। गांव पढ़ाए के बड़ा आनंद। आनंद का पाए के गांव के लड़का में काका वो मुनगा हो गया, एक गुरुजी तोर पर मुनगा ला, अच्छा बात है। काका वो लाल भाजी, एक गुरुजी तोर पर लाल भाजी ला, अच्छा बात है। ता इसने एक दिन ताते तात काजू किशमिश पिस्ता बादाम दवाए, एक डब्बा खीर ललानी से एक झंटूरा। मैं आओ देखें ताओ देखें चाट के खा दे। पूछा टूरा लगा से 3 साल ले पढ़ात हो तो एक को दिन कहीं चली लाने, और आज माल ताते तात काजू किशमिश पिस्ता बादाम दराए खीर ललाने हैं। तलई का कथे बात ऐसे गुरुजी हमार घर दीदी मन तीजा है, तदाई है खीर रांधी जुड़ही के एक दुआ में मढ़ाए भी कुकुरा के छाड़ दी। तोर गुरुजी पर लेक जा कीर्तन लाओ, मोर दिमाग खराब हो गया। कुकुर चाटे खीर खवा दी तो दिमाग खराब नहीं होती भाई, अपनों कोई क्वालिटी है। बराबर बराबर। मोर दिमाग खराब हो तान के दूझा पड़ मारो टूरा रोबे नहीं करे। मोर दिमाग हो खराब है लग तो डब्बल ऐसे के फेंक्यो तो टूरा बोरोर बोरोर रोए। मैं क्यों कसरे तो दूझा पड़ मारो तो रो नहीं है, और डब्बल फेंक दो ते कबर रोत। बात ऐसे गुरुजी यहां ते मारे था और घर जाऊं तान डोकरी दई मारी काबर रे ई डबल धर के डोकरी दई बहिर जाए। बहुत बड़े, एक बार ताली उठा दीजिए जोरदार। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया, क्या बात। मैं हाँ ताली बजाए मैं बोलबे नहीं करूं का बात। ताली के मामला में जी छुट्टा नहीं एकड़ मंडई के का बात। समझदार आदमी मन मोल सुन के बजा देते ताली। मैं चेक करत हूं कौन कौन समझदार है इसे की अभी भोपाल भाई है कि शहीद हो गए हों इसे की हर आदमी शहीद हो जाते अपन जीवन में। बताए क्या बात है, सार्वजनिक करे कोई बात नहीं बता। हर बात पर सार्वजनिक नहीं करना चाहिए भाई। मैं सार्वजनिक करत हूँ बात, मैं तुम्हारा बता दूं मैं अपन बाइक वहां पर क्या हूँ मैं कोई नहीं बता बताए बात हर बात ना बता देता। तब मैं हाँ कभी कोई नहीं बताऊं कि मैं अपन बाइक वहां पर क्या हूँ इसे बढ़िया। आओ एक अच्छा बात है भैया मन हाँ लाइट लगा दे है। एक बात पहली बुरियल देखो ना ए करिया वाला मंच है रे तो मोल चिंता होगी मैं दिखूं तो नहीं दिखूंगी। आओ वही पाए के भोपाल भाई ए डहान बैठा तेरी तेलो डहान बैठा रहे डहान बैठी का बात ए डहान बैठो ना तो दिख भी नहीं करो एकर चक्कर ता आत्मा भी अकन बैठो ता संतोषजनक रथों के हां कम से कम साझार बिजर तो हो जाता का। तो ये बात सच्चाई है। तो लाइट लगाओ भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब ला कि अच्छा मैं दिखा था। आओ मैं वो आदमी बड़ देर के खोजा था, मैं ही आऊं ने देखन गाड़ी खड़े करें मामा भाचान गाड़ी खड़े करके फट ले ध्यान भैया अरे तुम कवि हरो का मैं क्यों और कैसे जान दे रही वो बोर्ड में देखो ना तुम्हारे फोटो। हाँ 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 कवि हरे मंच में चढ़बे नहीं दान में तो 200 दूं ऐसे की और जतका देले मंच में बैठो ततका देले खोजतो लो 200 दी मोले वो आदमी दिखते नहीं है कहां के साहू हरूं इसे की नाम भुला गया मैं नाम याद नहीं है मुझे
नहीं नाम ला बताए रहते हो कौन आदमी दूसरा दोनों के रिश्ते ला भोपाल मानी से ले लेवे। आओ शादी हो गई ना, जैसे भोपाल भाई शादी हो गई, आप सब जाना था, शादी हो गए ओका बाद अगर 22 मई के चल दी ना भयानक खुशी, इतना खुशी कामन जाही तानी पार्टी कर मोरे घर में से ता एक सावर तरफ फोन करी जीजा वो दीदी ला रेल बिठा देबे तो रायपुर घूमे जाना है। अद्दा खुशी भोपाल में मोल फोन करने की खुशी मेरे पटेल भैया भाई गांव जाते थे गांव में पार्टी रही अद्दा खुशी। मैं हाँ घर में गे रहा हूँ ऐसे हाथ ला धरे रहा का होगा छोड़ना अरे का होगा अरे छोड़ना ऐसे हाथ ला हटाओ तो दोनों होठ फूल गया। कैसे भोपाल भाई का होगा? अरे खुशी में बाइल रेलवे स्टेशन छोड़े गया और अतका खुशी इंजन लचूम पर तो इंजन लचूम ही तो ओठा सूझबे करी ता अब मैं हाँ का है प्राइवेट स्कूल में गुरुजी हूँ। अब प्राइवेट स्कूल में बड़ा अच्छा बात यह है कि लइका धर एक नाम से हम लोग घूमेल मिलते एडान ओडान घूमेल जाथन बहुत लइका खोज एक नाम से त ए दे कुरुत का ना एक ठन गांव है पहली छाती गांव ता वो गांव गए लइका खोज एक नाम से ता एक जन गधा वाला रहा सुनाओ का स्वागत स्वागत स्वागत। ता एक जन गधा वाला रहा है वो गधा दिखाए ला रहा है और ऐसे सब जन घेर के खड़े रहे महू जाग देखियो का होत ऐसे की के तो वो गधा वाला कथे जे ये गधा मुड़ी एक बार हला दी तेल 500 इनाम ऐसे मैं कहूँ अच्छा यार 500 जीते के मैं कहूँ गधा पास बे मैं कवि हूँ कुछ सुनाऊं अपन 500 जीत गए। फिर ये कुरुत करने राखी गांव दूसरा दिन हुआ गया तो वही गधा वाला फिर मिल आओ मैं देखो अरे 500 जीते के जुगाड़ है चल चला जाए सही जाग खड़े हो तहनो गधा वाल कहते जे गधा कुल 2 बार हलही तेल 1000 इनाम अपन एक बार तो हला डाल रहा एक बार वो हला मेरी गधा पास गया बे पहचाना कुछ सुनाओ अपन 1000 जीत गए। ताली उठा दीजिए भाई एक बार जोरदार। क्या बात बहुत अच्छा। जे ये कविला वो गधा सुनना नहीं चाहे तेला तुमन सुनना थो कम बड़े बात है। आने वाली पीढ़ी माँ की आंचल का सुख नहीं पाएगी। आने वाली पीढ़ी माँ की आंचल का सुख नहीं पाएगी। अरे जींस पैंट पहनने वाली माँ साड़ी के पल्लू कहाँ से लाएगी? क्या वाह 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 क्या बात प्रहलाद भाई क्या बात बहुत बढ़िया। ये भांचा हा और मैं हाँ धमतरी के तो सर्वोदय स्कूल है दोनों जने के साथ पढ़ा 8वीं कक्षा के लड़का ला यह एक दिन खींच के झापड़ मारी और लड़का आंखें गिर गई। भांचा बेहोश से पाए खो गया है कि लड़का के ठन आंखें टपक गया है गिर गया है। मैं जाग अरे भांचल का हो गया उठाओ पानी पिया था नहीं उठे उठ भांचा नहीं उठे तो वो लड़का हा जे लड़का का आंखी गिर गिरा है ते लड़का का थे गुरु जी सह उठ गा उठ ए आंखी है नकली है रे असली नो है तब उठी सो। आप सब जाना तो ये तेलिन सत्य में एक मर्डर कांड हो रही ओमे एक जो लड़का के आंखी में चोट लगे रही तो कब नकली आंखी लगे रही तो जब ये गिरना नकली आंखी गुरु जी उठ तब वो उठी का टेंशन हो गई है ना। ऐसने प्रेम के बात करी भैया मना आओ प्रेम के बाद हमन जमाना में प्रेम अलग बात है। आजकल के प्रेम के परिभाषा बदल गए। हम तो दिन में भी सो जाया करते हैं क्योंकि सपने में वो आया करते हैं। वाह 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 क्या बात। हमारे जमाने प्रेम अंधे के हाथों बटेर के समान था।
हमारे जमाने में प्रेम अंधे के हाथों बटेर के समान था, अब दूरियां घट रही है। हमारे जमाने में प्रेम अंधे के हाथों बटेर के समान था, एक झलक पाने के लिए कई दिन इंतजार करते थे, वाह, तब कहीं जाके दर्शन हो पाता था फलानी के। बहुत बढ़िया। आज दूरियां घट रही है, लड़कियां फोकट में लपक रही है और वो खुद कहती है टच में किस में। क्या बात, क्या बात, गंभीर बात बोल दिया आपने भाई साहब, क्या बात। भोपाल भाई हा सुंदर तक बात करी। वाकई में भोपाल भाई बहुत सुंदर है, बहुत स्मार्ट है। महू सुंदर हुए में दो मत नहीं है। ऐसे मोर बाई कथे भाई अब था कब यहाँ बहुत दूर दूर देश विदेश कवि सम्मेलन करेगी। महू गए हो अमेरिका, जापान, बड़े बड़े देश में कवि सम्मेलन करें। ये अलग बात है कि वो सब कवि सम्मेलन में सपनम करें, शीर्षों में नहीं करें। बहुत बढ़िया। एक समय एक घटना बताता हूँ आपला। स्वागत। हमारे बगल गांव में दूध दुहे की प्रतियोगिता चलत रहा है, कौन ज्यादा दूध दूध है। भोपाल भाई फोन करें, तुम्हारा गाय है यार? हाउ है भाई। तो चला दूध दुहे की प्रतियोगिता है, दूबो 50,000 इनाम है इसे। अब बड़े बड़े धुरंधर मन गे रहा है। एक जन वही गांव के यादव रहा है, गीस दूही 1 घंटा में 4 बाल्टी धूप रहा, इसमें क्यों यार फर्स्ट आज ही रहे। महू गए 1 घंटा में 2 बाल्टी धूप, हम तो जीरो रहे। भोपाल भाई गीस 1 घंटा हो गए, 2 घंटा हो गए, 3 घंटा हो गए, निकल भी नहीं करे। 4 घंटा में निकली कैसे भोपाल भाई? का बताऊं, दुगला गांव के मन यहाँ मोरे जगह गोल्ला बांध दे रही। मैं ताली बजा बोल भी नहीं करता। अरे बजा दो भाई। क्या बात। ऐसने खेत खार जाते ना तो माई लोगन मन के बीच में बात हो जाती है। आत्मा भैया यहाँ के श्रीमती खेत गीस, भोपाल भाई यहाँ के भी ये ऐसे सब जन के भाई मन खेत गीस। एक दिन अचानक अब गुच्छा थे, हमारे घर के फलाना नहीं, हमारे से बड़ मैया करते। और ऐसे बात होते खेत खार में, हमारे घर के फलाना नहीं, बड़ मैया करते। कैसे मैया करते? मैं जातो नहीं तो चूल्हा लीप डर रहे थे, आगी बाट डर रहे थे। ऐसे की आत्मा भाई यहाँ क्या तहाने ये बीरेन भी है यहाँ श्रीमती का तो कल ज्यादा हमारे घर के मैया करते। कैसे? चूल्हा लीप डर थे, आगी बाट डर थे, भात रान डर थे, साग रान डर थे। अच्छा ठाका भी है यहाँ करते। ओ कल ज्यादा था हमारे घर के मैया करते। कैसे? चूल्हा बाट डर थे, रान डर थे, आगी बाट डाले थे, साग रान डर थे, भात रान डर थे, लेकल पिया तक डर थे। बाटल वाला दूध, बाटल वाला दूध, बाटल वाला। बाटल वाला दूध भाई, बाटल वाला। आजकल ना ये एक शब्द है आई लव यू। बस स्टैंड में एक जन नान चुन टिप्पा भी पूरा घेरी बेरी एक जन डोक भी आई लव यू दादी। मोर दिमाग खराब। हम उस समय कॉलेज पढ़त रहा, लेकिन कबू आई लव यू बोले की हिम्मत नहीं करें। अब वो नान चुन रहा आई लव यू दादी। वास्तव में आज आई लव यू कबे तनोनी दाई माया करते, आई लव यू नहीं कबे त शंका करते। ये आई लव यू शब्द में जरूर कोई बात है। ये आई लव यू शब्द में जबरदस्त एहसास है। का बताऊं रे भाई, ये आई लव यू शब्द 70 साल डोकरी पर डाबर चमनतराज। वाह 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 वाह, क्या बात। जय हिंद। क्या बात प्रहलाद भाई, क्या बात। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये आई लव यू शब्द जो प्रेम को प्रदर्शित करता है वो शब्द है। बहुत बढ़िया।
यहाँ तो एक से एक प्रेमी लोग बैठे हैं। हम सबके बीच में जिन काव्य रसिक है, नवरस काव्य के माने के है वात्सल्य मिला के, अब एक 10वां रस भी है। हर रस के आनंद लेने वाला आप मन बैठे हो। डाभा के जत का भाई बहनी मन बैठे हो, आप सबला नमन है। आप सबके काव्य प्रेम ला भी मैं नमन करत हूँ। निश्चित रूप से आप हर कविला वो आनंद देत हो, वो ऊर्जा देत हो। मैं कोई देरी नहीं करना चाहूँ। इस एक दौर के आखिरी कवि हमारे बीच है, बहुत अच्छा गीतकार भाई मुकेश पटेल जी। गीत और गजल के दुनिया में एक बड़ा नाम, एक बड़ा सरताज। एक बार ताली बजा के अभिनंदन होना चाहिए। मैं न्योता देता हूं भाई मुकेश पटेल। दूर में जिनमन बैठे हो, निवेदन से अगर तीर में आते हो तो ज्यादा अच्छा हो जाती। जतका जन भी बैठे हो, बहुत ठोस श्रोता समाज बैठे हो, तो हर मन के बीच में बस थोड़ी बेरा औ चलना है। नहीं जे कर बैठे थी कर रहा सर, उठी धान भाग जाए। अच्छा यहू डर है, ले वो इसने करो भाई। वो मोसिल बैठार ना वो तो जब लुगरा पाटा सकेला थे। बैठ ना वो मोसी। बैठ जा, बैठ जा दाई, बैठ जा वो, बैठ जा, बैठ जा दाई, बैठ जा। आए ऐसे हाँ हाँ बैठ दाई वहाँ। और ये डहान माहौल करना होती करबे तब काला देखबो। हाँ ऐसे है। देखो कितनी स्मार्ट लग रही है मेरी मौसी, मुस्कुरा रही है। ऐसे होना चाहिए भाई। आयोजक समिति से निवेदन, ब्यूटी दाई बर चालान दो भाई। हाँ ब्यूटीफुल गर्ल। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। महतारी हो, एक निवेदन, बहुत अच्छा हास्य के कवि आप सुने हो। और ये हास्य रस ये मंच ला बहुत ऊंचाई दे चुके हैं। और मंच के ऐसे उच्च स्तर पे कोई गीतकार ला आके सीधा सीधा गीत सुनाना एक बहुत चुनौती वाला काम होते। मैं आपसे निवेदन करत हूँ कि जैसे आप अन्य कवि मल्ला अपन ममता दे हो, आशीर्वाद दे हो, मोर गीत ला भी आपके आशीर्वाद मिलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ बराबर मिले भाई, बराबर 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 मिले। क्या है गीतकार के लिए बड़ा चुनौती हो जाते जी। हास्य के बाद जब इस उच्च स्तर के हास्य जब परोसे जाए और उस हास्य के बाद जब एक गीतकार ला आमंत्रित करते तो मन में भय ये रहते कि मोर गीत ला कोई सुनी ही कि नहीं सुनी ही। महतारी हो, मोर गीत ला सुनना चाहत हो नहीं, एक बार सहमति दे दो। गीत सुनना चाहत हो एक ताली के साथ मुझे सुन दीजिए। बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत ऊर्जा मिला। हिम्मत के साथ मैं अपना गीत अब आपके पास प्रस्तुत कर सकता हूँ। अभी भोपाल भैया बड़ा अच्छा अपन वैवाहिक जीवन के व्याख्या करी और मोला लगते कि एक बहुत बड़े महाकाव्य लिख सकते वो अपन वैवाहिक जीवन पे। अब एक बात में सुन के ऐसे लगा था कि युवा मन का कुछ कामेच नहीं है जी, भगत होकर मन का एक के काम है बिहाव करना बस। और इस तरीके से मोला लगे कि मैं तो पछतावा होते रही इसकी मोला मैं बिहाव काबर करे हूँ, ऐसे भी हो सका थे। लेकिन महतारी हो, मोला ऐसे लगते कि युवा मन के पास केवल बिहाव करना ही एकमात्र काम नहीं है। ये समाज ला, ये देश ला युवा मन के एक ऊर्जा की जरूरत है। एक ऐसे युवा की जरूरत पड़ते जहां पे युवा वो समाज के सृजन कर सके, समाज के विकास में अपन भूमिका निभा सके। छत्तीसगढ़ की बात करें बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे युवा जो शक्ति है ओकर अनुपात बहुत ज्यादा है। लेकिन तब भी कैसे कि छत्तीसगढ़ आज भी एक बनिहारी के जीवन जिया थे। ये चिंतन के विषय आपके पास रखता हूँ, फिर गीत सुनाऊँ आपला। स्वागत 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 भाई साहब, बहुत बढ़िया। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। मेरी बात युवा तक पहुंचे क्योंकि मैं आप तक एक चिंतन पहुंचाना चाहता हूं। एक भूमिका हो जाए थोड़ी सी, क्योंकि हास्य के बाद तुरंत कोई गीत परोसना चुनौती का काम होता है। तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ये जो नारा है हमारे छत्तीसगढ़ के अस्मिता के नारा है, अस्मिता के प्रतीक
हमार सांस्कृतिक जो विरासत है ओकर प्रतीक है। लेकिन कभी आप ये बात को सोचे हो कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कही कही के परदेसिया मनहा राजनेता मनहा हमन ला लूटे है। और यही कारण है कि आज भी हम गरीब के गरीब हैं और वो मनहा आज अमीर से और अमीर हो जाते हैं। क्या बात मुकेश भाई। इसलिए हमार ऊर्जा ला हमला पहचानना है। एक युवा अपन ऊर्जा ला जिस दिन पहचान जाही, ऐसे युवा के हृदय में ही राष्ट्र के निर्माण होते। ये विवेकानंद जी कहे है। तो युवा मन अपन ऊर्जा ला पहचानो, नहीं तो फिर प्रबुद्धिया बनते जाओ। तबे तो मैं लिखूं का सिद्धि वाले सुजान बनो रे। सारे मंच का मैं समर्थन चाहूंगा कि सिद्धि वाले सुजान बनो रे। बेर विपत के आवत है और देख सपट के तोर सथराले कौरा कौन नंगावत। क्या बात मुकेश भाई, क्या बात। देख सपट के तोर सथरा के कौरा कौन नंगावती है। महतारी मन समझ में आई सोई थे कि नहीं, थोड़ा ताली के साथ मोला आशीर्वाद दो, मोला बल मिलते के सिद्धि वाले सुजान बनो रे। सिद्धि वाले सुजान बनो रे। बेर विपत के आवत है देख सपट के तोर सथरा के कौरा कौन नंगावत है। देख सपट के तोर सथरा के कौरा कौन नंगावत है। हितवा भेष धरे गिधवा मन, हितवा भेष धरे गिधवा मन, चीत करे जा खावत है। देख सपट के तोर सथरा के कौरा कौन नंगावत है। तो यही बात कि मैं युवा ऊर्जा के बहुत समर्थन करता हूँ और मैं कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के विकास यही युवा ऊर्जा के कारण ही हुई। शर्त यह है कि ये ऊर्जा ले एक सही दिशा दिया जाए। मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े युवा 18 साल 25 साल के युवा बरसात में वो नंदिया तीर में डंगनी खेल 24 घंटा 12 घंटा डंगनी खेल देते। 12 घंटा की और ऊर्जा की कीमत का है थोड़ा समझो। छत्तीसगढ़ काबर पीछे यही चिंतन के विषय है। और यही पे आके लिखो का छत्तीसगढ़ के भाग जगैया हो और सरग के सपना सधैया। छत्तीसगढ़ के भाग जगैया सरग के सपना सधैया। कहाँ बिलम गे जौहरिया रे करे अगोरा धरती के कोरा भुइया के भगवान धनी तोरे सुरता जो ही तोरे सुरता थे। क्या बात यह छत्तीसगढ़ के भाग जगैया सरग के सपना सधैया। कहाँ बिलम गे जौहरिया रे करे अगोरा धरती के कोरा भुइया के भगवान धनी तोर सुरता थे जो ही तोर सुरता। क्या बात है क्या बात क्या बात। के माटी के सिंगार पर मेहनत है तोर बरदान है
और सारे युवा सुने मेरी बात के माटी के सिंगार बर मेहनत हथौर बरदान है मोती कस टप के पसीना तोर ले कौन धनवान। वाह 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 वाह, क्या बात है मुकेश भाई, क्या बात, बढ़िया बढ़िया। के पखरा कस छाती तने हैं जैसे लोहा खदान है और तोर भुजा बलवान फर के कर दे तब विधान है जी बदले तब विधान है। यह किसन अस गीता सुनैया हो किसन अस गीता सुनैया भागीरथी गंगा बोहैया किसन अस गीता सुनैया भागीरथी गंगा बोहैया कहाँ बिलम के जहुरिया रे तोरे जवानी अमृत पानी पखरा फूके परान धनी तोरे सुरता थे क्या बात मुकेश भाई, क्या बात, क्या बात, तोरे सुरता थे यह तोरे जवानी अमृत पानी पखरा फूके परान धनी तोरे सुरता थे जो ही तोरे सुरता थे। वाह भाई, तालियां उठा दीजिए एक बार जोरदार, क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर। तो चिंतन के विषय गीत और साहित्य आपको कुछ कहती है, इशारे समझने की जरूरत है। हर रचना हर गीत एक साहित्य के एक चरम होता है जो आपको कोई संदेश देता है, चिंतन का एक विषय है। एक चिंतन फिर से आपके सामने फिर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। स्वागत स्वागत। महतारी मन से निवेदन के मोर गीत पूरा सुनो, आप आशीर्वाद जरूर दो। हाँ स्वागत स्वागत। ये भोपाल मणि भैया के आदेश हो है कि मैं एक मोर प्रतिनिधि रचना है ओकर पढ़ी के मैं चाहता हूँ कि आप भी वो गीत सुनो, वो मैं भी एक चिंतन में आपके सामने रखना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। के धनहा खेती खार बेचागे हो जब एक गांव शहर बनते उनमें कॉलोनीकरण होते महतारी हो, वहां के जो खार है वहां की जमीन है वो खेत खार है ओकर का गति होते। तो जो एक गांव के शहर बनने का जो पीड़ा है दर्द है वो एक गीत के माध्यम से आपके सामने समर्पित करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत। वो पीड़ा वो दर्द अगर आपके पीड़ा और दर्द हो ही तो निश्चित रूप से मोला आशीर्वाद दो और समर्थन दो। कैसे के धनहा खेती खार बेचागे हो के धनहा खेती खार बेचागे और परदेसिया है गोसान और आधा माठाड़े महल टारी और आधा दुकान जवरा का गोटिया बे। वाह वाह मुकेश भाई वाह। कोठी सुन्ना न दागे है धान जवारा का गोठिया बेना एदे ठेलहा परे है किसान जवारा का गोठिया बेना के धनहा खेती खार बेचागे हो टागर पखरा मलदागे केवरी छाती भुइया के और पक्का सड़क मां देखो न
दागे गोड़ के धुर्रा गैया के पक्का सड़क माँ देख तो न दागे गोड़ के धुर्रा गैया के मेले के काशी नगरिया के बासी अब गोड़ सुहाथे तैहा के और रुख कटागे सुरतागे गांव के वो अमरैया के रुख कटागे सुरतागे गांव के वो अमरैया के मिली बारियों कोई लिकारी हो मिली बारियों कोई लिकारी औ कहाँ गे गौ के गोठान औ कहाँ गे निम चौरा बिराजे ठाकुर देव भगवान जवरा का गोठिया बेना ए दे ठेलहा परे है किसान जवरा का गोठिया बेना कोठी सुना न दागे है दान जवरा का गोठिया बेना के बाढ़े आबादी मकाम झमाझम औ खार सब पटागे के बाढ़े आबादी मकाम झमाझम खार सब पटागे औ चना हरी राहे रे कारी मूंगकारी कहाँ पाबे के चना हरी राहे रे कारी मूंगकारी कहाँ पाबे के मन बचपन के बस्ती माँ मन खे अब गीत गवई के न दागे अब कते डहर ले काल सही मोर गाँव मसहर आगे के कते डहर ले काल सही मोर गाँव मसहर आगे बहुत बढ़िया, उम्दा पंक्ति। के नहीं है सियानी मिठ गुर तुर बानी हो नहीं है सियानी मिठ गुर तुर बानी औ नहीं है कोनो सियान औ देख तमाशा रोवत हवे पुरखा के परान जवरा का गोठिया बेना कोठी सुनना न दागे है दान जवरा का गोठिया बेना ए दे ठेलहा परे है किसान जवरा का गोठिया बेना। और आखिरी पंक्ति जिसके लिए मैंने ये गीत लिखा, स्वागत स्वागत के बिना किसानी भाव जतन भुइया के सिंगार में डागे ऊपर बुधिया तोरे माटी सुहागिन देखनी चट बूढ़ी हागे के पर बुधिया तोरे माटी सुहागिन देखनी चट बूढ़ी हागे के हरियर साज सुहानी सुहाथे औ मेहनत के रंग भाथे चल जाग नगरिया होगे बिहनिया माटी तो लागो राथे चल जाग नगरिया होगे बिहनिया माटी तो लागो राथे के धरती के कोरा धान कटोरा हो कि धरती के कोरा धान कटोरा औ के है हवेगा सुजान औ अनपूर्णा के भरे भंडारा औ
और माटी के बाढ़े मांजवारा का गोठिया बेना कोठी सुनन दागे है दान जवारा का गोठिया बेना ए दे ठेलहा परे है किसान जवारा का गोठिया बेना। बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे बीच में बहुत सम्मान्य भाई मुकेश पटेल के बहुत सुंदर गीत हम आप सबको सुनाते रहे जाए बार जाहो, लेकिन एक बार जोरदार ताली जरूर बजाओ। बिल्कुल बिल्कुल, यहीं पर हमन विराम भी दे था। हम अल्लाह समझ में आ गए है, कल से यहाँ राम कथा शुरू हो है। कल भी आप जाके हो, आज भी अभी 11 बजे के बेरा हो थे, कोई बात नहीं, एकदम सही समय पे विराम होते। अब अवैया काली अव जागना है, लगातार कार्यक्रम चलत है। स्वाभाविक है बहुत देर रात तक कार्यक्रम ला या कभी सम्मेलन न खींचे कि कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जब का समय भी आप सब मन साथ दे हो, आप सब ला बहुत धन्यवाद है। बहनी मन शुरू से लेकर के अभी तक जिन आप उपस्थिति दे, भाई मन जो अभी तक हम सबके उत्साह वर्धन करे, बुजुर्ग सियान मन के जो आशीष हमार ये मंच ल मिली, एक लिए हमार जम्मू कवि संगवारी मन के ढहार ले मैं आप सब ला आभार व्यक्त करत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है जिन हम सब कवि साथी मल्ला आमंत्रण दे हो और एक सुंदर से गांव डाभा में आए के काव्य निशला सुरभित करे के एक सुअवसर मिलिस, एक लिए पुनः आप सबला बहुत बहुत धन्यवाद। सबके प्रति हमारी मंगल भावना वो चित्रकूट हृदय सबका जहाँ नित्य प्रभु का वास हो, सद्भक्ति भाव की चाह में सद्गुणों का विकास हो, देश प्रेम और अमन का बढ़ता रहे प्रेम पलास हो। कभी आप मिलो कभी हम मिले, कभी हम मिले कभी आप मिलो, प्रभु से केवल यही आस हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आज के लिए मैं निरंजन साहू अपनी वाणी को विराम देता हूं और शेष औपचारिकता भाई भोपाल मणि जी अपने साथियों के साथ निर्वाह करेंगे।